Hello and welcome to TEGC, Taiwan Excellence Gaming Cup for 2020. Things are looking really good for the 7th time. Wow, I mean it is a wonderful ride thus far, but of course as you move on along, things are looking even better because of course when you talk about the brands supporting TEGC, like I said, 7th year in a row, the brands have just made it all happen so perfectly, so beautifully that now after all, it is a competition where indeed we're going to be looking at 3 individual games, going across some wonderful skilled players. But before we get into a conversation about that, let me of course introduce the fellow analysts who are going to be joining me. I'm your host, Brother. Joining me on the analyst desk, it is none other than the incredibly talented Fixist, as well as Super Johnny. Welcome, guys. Yeah, thank you for the warm welcome. And yes, I mean, काफी ज़्यादा excitement रहेगी, Fixist. जी हाँ बिल्कुल आई मीन सातवां बार हो रहा है एंड फाइनली फिर से काउंटर स्ट्राइक देखने का मौका मिलेगा हम लोग को एंड जो टीम्स यहाँ पे हैं सारे एक से बढ़कर एक है Oh yes, मेरे को याद है लास्ट टाइम मैं अटेंड नहीं कर पाया था ये इवेंट एंड लाइक बहुत ज़्यादा एक्शन वहाँ पे मैंने मिस कर दिया था लेकिन इस बार दिस टाइम आई एम हियर Absolutely, and for that I am super duper excited because again जब हम बात करें सारी की सारी games की we're looking at Counter Strike of course, we're looking at COC indeed, and again as you move on along Rainbow Six Siege is not that far behind. अब ये इतनी सारी games के साथ साथ of course जब prize pool की बात करें तो prize pool takes a huge chunk of the entirety of TEGC itself. So of course, Johnny, what do you think about the prize pool? I mean काफ़ी ज़्यादा intense तो रहेगा क्योंकि I mean हर जगह आप टूर्नामेंट की बात करें तो प्राइस पूल ही डिसाइड करता है कि प्लेयर्स किस हिसाब से वहाँ पे उस टूर्नामेंट को देखने वाले हैं एंड यहाँ पे जो इस ताइवान एक्सेलेंस गेमिंग कप का CSGO क्योंकि काउंटर स्ट्राइक स्टार्ट होने वाला है हम काउंटर स्ट्राइक के लिए स्पेसिफिकली प्राइस पूल की अभी बात करेंगे रहेगा 4 लाख रुपए का फर्स्ट पोजीशन जो पहले स्थान पे आएगा उन्हें मिलेंगे 2 लाख सेकंड पोजीशन को मिलेंगे 1 लाख और थर्ड और फोर्थ पोजीशन को मिलेंगे 50,000 ईच तो यहाँ पे आई मीन जो टॉप 4 तक जो टीम्स आ चुके हैं ऑलरेडी दे आर गारंटीड समवन लेकिन आई मीन 2 लाख और 50,000 में फर्क 1.5 लाख रुपए का है बहुत ज्यादा है ना उसी के साथ ऑफ कोर्स फिक्सेस अगर हम बात करें इन टीम्स के बारे में ऑफ कोर्स वी आर लुकिंग एट टू इजी वी आर लुकिंग एट मार्शल की wonderful team of brutal consequences as anybody faces them. What are you expecting from these 4 teams that we have of course? आपकी क्या सोच है उनके आपने खुद ही बता दिया एंड जो 2 टीम्स के नाम लिए हैं ऑफ कोर्स वही सबसे बड़े फिलहाल कंटेंडर्स हैं यहाँ पे 2 इजी गेमिंग की अगर बात करें तो हाल ही में हमने देखा कितना बेहतरीन तरीके से उन्होंने राइज किया है बट फिलहाल मेरी नजरें आज एक्चुअली रिएक्टिव के ऊपर है क्योंकि ये मुझे एक सरप्राइजिंग स्क्वाड लग रही है काफी पुरानी रोस्टर फिर से वापस आई है काफी टाइम बाद बड़े मंच पर तो आज देखना पड़ेगा कि इनका आज परफॉर्मेंस 2 इजी गेमिंग के अगेंस्ट कैसे होता है आई मीन रिएक्टिव की अगर बात करें तो ये भी टियर 1 के ही प्लेयर्स हुआ करते थे जो टियर 1 से थोड़ा सा बाहर जा चुके हैं टियर 1.5 के आसपास ये लोग अब खेल रहे हैं लेकिन अब फिर से वापस उसी लेवल पे स्टेप अप कर रहे हैं तो आई मीन सरप्राइजेस हो सकता है जैसा फिक्सेस ने कहा कि सरप्राइजिंग स्क्वाड है और सरप्राइजेस हो सकता है यहाँ पे हमको इनकी तरफ से नजर आए बिल्कुल सही बात है वही एक्सपेक्ट एंड आशा भी रहेगी बिकॉज आफ्टर ऑल जब हम आज के टाइम पे अगर काउंटर स्ट्राइक की बात करें इन द कंट्री वी आर ऑफ कोर्स लुकिंग एट मार्शल की टीम ब्लेज वी आर ऑफ कोर्स लुकिंग एट टू इजी विद अ वेरी डिफरेंट मोमेंटम थ्रू आउट 2020 बट इन दैट देयर नीड्स टू बी अ लिटिल बिट ऑफ चेंज लेट्स नॉट फॉरगेट रेकनिंग एज वेल आई मीन चेंजेस तो रहेंगे रेकनिंग भी मतलब टाइटन किलर स्क्वाड है वो भी कहीं से भी निकल के आके आई मीन ब्लेज और टू इजी को चैलेंज दे सकते हैं तो आई मीन ये मैच ही बताने वाला है कि कौन सी टीम्स यहाँ से आगे बढ़ेगी जी बिल्कुल उसी के साथ ऑफ कोर्स देखते हैं हमारे ब्रैकेट्स की तरफ बढ़ते हैं एंड हैव अ लुक एट व्हाट are we in store for? Of course, हमारे semi-final start होने वाले अभी BO1. Yes. Where indeed, right off the bat, हमारा दिन start होगा Too Easy Gaming going against Reactive. Exactly. ये रहेगा हमारा upper bracket का पहला semi-final उसके बाद होगा Reckoning eSports versus Blaze. अब रिएक्टिव जैसा हमने बताया एक सरप्राइज एलिमेंट रहेगा एक एक्स फैक्टर रहेगा इस टूर्नामेंट के अंदर लेकिन इनके जो ओपोनेंट्स है टू इजी गेमिंग इनको पिछले 1 साल के अंदर जितना हमने ग्रो होते हुए देखा है इस टीम को इन प्लेयर्स को वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव रहा है आई मीन लोकल सर्किट के अंदर इतनी ज़्यादा डोमिनेशन इन्होंने बिठाई है अपनी की जो काउंटर स्ट्राइक की टियर 1 टीम्स होती थी ब्लेज ई स्पोर्ट्स की आप बात कर लीजिए आप ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की बात कर लीजिए जितनी भी बड़ी टीम्स होती थी उनके लेवल पे आके उनको इन्होंने बीट किया है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग गेम प्ले देखने को मिलता है स्पेशली आई मीन एक प्लेयर जो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं इनके वो रहते हैं एसके वाओ Absolutely, he's wowing every single time. And Spawn. And अब अगर बात करें पूरे साल के अंदर टू इजी की
the Plus game, paradox. the team, exactly. Every single player. Every Yeah. single player, every single time जितनी बारी हम उनको देखें, उतनी बारी बस यही लगता है that how, why, what has happened? Is it because of again the skill level is just so dominating, so beautiful to see. But then again, उसी के साथ आज हम देखेंगे कि Too Easy तो of course आएगी, but reactive. What Yeah. sort of a reaction are they going to be bringing into Too Easy? And that will be of course dominating play as well. जहाँ पे of course आप आते हैं, our viewers. Hashtag करिए up your game. Let us know what do you think when it comes to all these 4 teams. What do you think? आपके ख्याल से कौन सी team probably जीतने वाली है from these semi-finals, moving into the finals, and then finals के साथ ही साथ 2 लाख प्राइस पूल, 2 लाख रुपए किसको मिलने वाले हैं according to you? Of course, hashtag करिए, like I said, up your game and let us know. With that, of course, let's move on across with the schedule of the day. जहाँ पे हमने of course बताया कि start of the day of course will be the semi-finals, where indeed we'll start off with some wonderful Counter Strike, जहाँ पे हम अभी जैसे दिखाया गया था Too Easy जाएगी reactive के against, and then move on to the second game जहाँ पे हम देखेंगे Reckoning eSports going against Blaze eSports. That will be the Counter Strike domination to start off our day number 1 in TEGC for 2020. But move on across, of course हमने जैसे बताया there are more games that will be a part of this as well. So Counter Strike खत्म हो गया, move on to COC, Clash of Clans. And Clash of Clans again, the way 2020 has worked out throughout, it has been bonkers for all the clans that have come up from the country itself. And right now, of course, they will get another opportunity to showcase that wonderful prowess. But that's not it. As you move on across, there's another game that will, of course, take place with Rainbow Six Siege. जी हाँ, Yeah. वो गेम भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहती है. I mean, आपके बिल्कुल. ऑपरेटर्स रहते हैं, कोई भी कहीं से भी हेडशॉट मार दीजिए, मर जाता है, वेपन्स मैटर नहीं करते, दीवार के थ्रू गोली. It's quite scary to play that game. It is. Yeah. It really is. I mean, Very competitive though. आप domination की बात करिए, that is where exact powerful domination comes in, where Yeah. within just one single bedroom, you can have so much of chaos going on Yeah. in that Have game. snipers. जी बिल्कुल. स्नाइपर्स भी आ जाते हैं, भागते रहते हैं. लेकिन चलिए, आई मीन वापस से एक बार CS:GO पर आते हैं, काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव, क्योंकि मेरा तो पहला प्यार है. और अगर आई मीन Too Easy की हमने बात कर ली, रिएक्टिव के लिए भी एक चीज़ तो बोलना चाहूँगा. JN, होक्स, क्रिस्पी, काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं. और क्योंकि यहाँ पे लक्ष्य एक की फैक्टर है, Right. कि जो हमारे सेमीफाइनल्स हैं वो BO1 है. Yep. BO1 के अंदर Yep. आप और मैं जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. And उस टीम, जिस टीम्स को हम देख रहे हैं, ऑफ कोर्स ये Yeah. ऐसी टीम्स हैं जो अभी थ्रू आउट द ईयर आल्सो वी हैव बीन सीइंग देम. हमने Right. उनको अलग अलग टूर्नामेंट्स के अंदर देखा है, वेयर इंडीड द काइंड ऑफ प्लेस दैट हैव बीन ब्रॉट इन, एक सिंगल राउंड वहीं पे रेकनिंग की कहीं पे हार हुई तो कहीं पे जीत हुई, एक सिंगल राउंड की इकोनॉमी कहीं पे स्विच हुई तो वहीं पे मार्शल की टीम आके निकल के आ गई और वहीं पे ग्लोबल कहीं पीछे रह गई. एंड अगेन this is how 2020 has worked out, where indeed it is a very 50-50 case, where indeed अगर हम BO1 की बात करें तो जैसा जॉनी बताया, anything can happen, anything can very well happen, but उसी के साथ of course fixes, the conversation goes down towards the map itself. What Right. do you think, mate? आई थिंक अगर इन दोनों टीम्स की बात करें, मैं कहीं ना कहीं ओवरपास या फिर एक इन्फर्नो देखना चाहूंगा. Inferno. वेल आई मीन वीटो, मैं थोड़ा सा अग्री करूंगा कि इन्फर्नो, मिराज या D2 में से कोई मैप हमको देखने को मिल सकता है. ओवरपास पहला बैन किया गया रिएक्टिव Okay. की तरफ से डेफिनेटली, क्योंकि Too Easy के अगेंस्ट आप कोई ऐसा मैप लेना चाहेंगे जहां पे आपके पास एक 50% का विनिंग Okay, चांस हो. Dust 2? Dust 2 इट इज, या Dust 2, इन्फर्नो, मिराज एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी हो सकती थी. Too Easy हम जानते हैं डोमिनेटिंग टीम है, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड अगर प्ले स्टाइल आ जाता है तो ये लोग बहुत ज़्यादा आई मीन आपको मारने वाले हैं गेम के अंदर. तो वर्टिगो का बैन और न्यूक का बैन यहाँ पे Too Easy की तरफ से मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था. और प्लस ट्रेन भी उन्होंने बैन किया, और ट्रेन इनको हमने काफ़ी ज़्यादा खेलते हुए Johnny, देखा. is that a bait? क्योंकि I I don't think think so. Dust 2 Too Easy का one of the strongest maps है. Dust 2 एंड ट्रेन, आई थॉट Too Easy यहाँ पे ट्रेन के लिए जाने वाली है, एंड दे वुड हैव टेकन आउट Dust 2. I think और somehow they've baited Dust 2. रिएक्टिव की तरफ से मैं सोच रहा था कि मिराज की तरफ वो लोग हिट करेंगे, बट मिराज उन्होंने खुद ही बैन कर दिया. तो सरप्राइजेस तो यहाँ पे काफ़ी देखने को मिला. जी बिल्कुल, लेकिन उसी के साथ this is the best moment once again, because TEGC के अंदर what we're looking for is the excellence being Right. brought up front Yes. from all the players. And usi ke sath, what better map than Dust 2 to showcase that wonderful excellence? Because again, जब आप Dust 2 की बात करें, it always falls back down to yes, your usual strats, but your skill level. Right. उसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा आपका स्किल लेवल, जहां पे हर एक प्लेयर के ऊपर उतनी ही ज्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिएगी फॉर द टीम टू बी एबल टू मूव अक्रॉस फ्रॉम राउंड टू राउंड. एग्जैक्टली, एंड खासतौर से जो कुछ चेंजेस आए थे Dust 2 में, थोड़े टाइम अब तो हो हो गया गया थोड़ा उनको भी, time, टाइम yes. हो गया उनको भी. एक चेंज था, अगर आपको याद हो, बी रैम्प पे एक दरवाजा होता है, दरवाजा Yes. पहले खुलता था साइड की तरफ, अब वो खुलता है अपर टनल की तरफ.
और उसका हमने इम्पैक्ट देखा था कि गेम के ऊपर बिल्कुल। कैसा पड़ा था। हमने मेटा को थोड़ा सा चेंज होते हुए देखा था, जहाँ पे जो एक डिफॉल्ट सेटअप रहता था 2-1-2 का, उसको डिवाइड कर दिया गया था 3-2 में। एक बंदा मिड से ही अपर टनल भी देख सकता है, अपने बी साइड वाले प्लेयर को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, और मिड भी अगर एक बहुत ही स्किल्ड ऑपर है जैसे कि स्पॉन हमारे यहाँ पे होंगे 2EZ के, वो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल कर लेते हैं और वो चीज़ अलाउ कर देती है, क्योंकि उनके जो ए साइड के प्लेयर्स हैं उनको बहुत फ्रीडम मिल जाती है। एक प्लेयर शॉट पे अग्रेसिव खेलता हुआ आपको नजर आता है, या फिर लॉन्ग की तरफ ये लोग सीटीज जो होते थे पुश कर जाते थे, और वहाँ पे टीज को थोड़ा बहुत चैलेंज देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी देखना यही होगा कि यहाँ पे जैसा आपने मेंशन किया, वो बात तो बिल्कुल प्रिसाइज थी, एंड आई थिंक फिक्सेस भी एग्री करेंगे कि स्ट्रैट्स डस्ट 2 की सबको पता होती है, नेशनल मैप है CSGO का, सब खेलते आए हैं जब से गेम स्टार्ट करी है, और उसकी वजह से इंडिविजुअल स्किल्स पे बात थोड़ी बहुत आ जाती है यहाँ पे। बिल्कुल, एंड इनफैक्ट जैसे बी साइड की बात कर रहे हैं, हमने देखा है पास में भी एसके वाव कितना ज़्यादा तहलका मचाते हैं उस एरिया पे। स्पॉन को मिड के तरफ छोड़ देते हैं या फिर ए के साइड की तरफ छोड़ देते हैं, बाकी उनके टीममेट्स एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा के बहुत सारे बेहतरीन राउंड्स निकालते हैं। जैसे आपने बोला डस्ट 2 ऑफ कोर्स ब्रेड एंड बटर मैप ऑफ काउंटर स्ट्राइक, और इसमें इट कैन बी अ डबल एज स्वॉर्ड। अब देखना ये रहेगा कि रिएक्टिव कितना अच्छे तरीके से डस्ट 2 खेल सकती है, क्योंकि हमने अब क्योंकि कंप्लीटली एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है, हम लोग को नहीं पता इन्होंने कितना ज्यादा ग्राइंड करा है, कितना ज्यादा यहाँ पे मेहनत किया। They have been in the dark right now. Yes. And now that they've gotten into the spotlight, we never know कि ये क्या टेबल पे रखने वाले हैं। जी, So map might look simple, but जो टीम्स है अपने फॉर्मेशन और अपने गेम प्ले से एग्जीक्यूट करेंगे, that is the whole story. I have one thing to say for all of this. Both the teams, they will have to transcend. They are going to have to move up that ladder, showcase a different gameplay altogether, because again, reactive ka reaction is how 2EZ is going to look forward to the game being played. 2EZ हमने बहुत बारी देख चुके हैं throughout the year, where yes, this is a very good team, but reactive today coming in, जिस तरीके से वो step up कर रहे हैं, they are going to have to, again, it's a BO1. ब्रेक इट मेक इट वाला सिचुएशन आ जाता है, जहां पे रिएक्टिव का अगर वो स्टार्टिंग के अंदर ही राउंड, आर दे एबल टू कैपिटलाइज ऑन दोस इंडिविजुअल राउंड्स, आर दे एबल टू कैपिटलाइज ऑन और अगेंस्ट 2EZ राइट ऑफ द बैट इटसेल्फ, क्योंकि अगर वहीं पे मोमेंटम की बात आती है, अगर मोमेंटम कहीं पे शिफ्ट हो गया तो वहीं पे of course the economy kind of fades away from you and everything that we were expecting to transcend will go and backfire against you. Exactly, और ये मैप भी काफी मोमेंटम बेस्ड ही हो जाता है कि मतलब सामने वाले की, जैसे हमने बोला, स्ट्रैट्स आपको पता रहेंगे, आपको उनके प्ले स्टाइल्स पता रहेंगे, आपको पता है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है राउंड के अंदर बेस्ड ऑन द बाय व्हाट द टीम हैज, राइट। और वो चीज़ आप इकोनॉमी के साथ, ये प्लेयर्स इकोनॉमी कैश देख के बता देते कि एग्जैक्टली सामने वाला बंदा क्या खरीद के ला रहा होगा। बिल्कुल। और वैसी सिचुएशन में थोड़ा जैसा आपने बात करी कि रिएक्शन टाइम्स पे बात आ जाती है, हाँ वो चीज़ एक हद तक ट्रू है। मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा, स्पेशली उस फर्स्ट हाफ के अंदर। फर्स्ट हाफ में अगर आपने सामने वाली टीम को बहुत बड़ी लीड दे दी, स्पेशली अगर आप D2 के अंदर टी साइड पर ही खेल रहे, टी साइड आपकी अपॉर्चुनिटी है, ओपनिंग बनाइए अपने लिए जितनी बड़ी एडवांटेज ले सकते ले लिए, क्योंकि फिर जब आप सीटीज पे स्विच करेंगे आपको खड़े रह के खेलना होगा। मिड कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा बात आ जाती है कि मिड पे क्या जो हमारे सीटीज है वो कंटेस्ट कर पाते हैं, टीज को होल्ड ऑफ कर पाते हैं, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा कॉमन स्ट्रैट रहती है, एक ट्राइड एंड ट्रस्टेड स्ट्रैट रहती है, जो पॉकेट स्ट्रैट तो नहीं बोल सकते क्योंकि सबकी पॉकेट में दैट्स द मिड टू बी स्प्लिट, राइट, व्हिच इज अगेन सो वहीं पे मैं कॉन्वर्सेशन लेके जाऊंगा टुवर्ड्स 2EZ साइड, जहां पे हम 2EZ को ऑफ कोर्स इतनी बार देख चुके हैं खेलते हुए, वेयर इंडीड वेयर दे एंड अप यूटिलाइजिंग इज ऑफ कोर्स द यूटिलिटीज, और वो जो यूटिलिटीज रहती हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती हैं ऑन अ मैप लाइक D2, वेयर ऑफ कोर्स आपकी साइड कंट्रोल इज वेरी डोमिनेटिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बट विदाउट द यूटिलिटी कंट्रोल इटसेल्फ इट ऑल फेड्स अवे, इट ऑल जस्ट कंप्लीटली बैकफायर्स। एंड वहीं पे अगर हम कॉन्वर्सेशन बात करें फॉर द यूटिलिटी इटसेल्फ, वेयर यू थिंक फिक्सेस कहां पे 2EZ को रिएक्टिव प्रोबेबली टक्कर दे सकती है? वेल ए शॉट एरिया, ए शॉट और मिड एरिया जो आप कैटवॉक की तरफ स्मोक्स करते हो जाने के लिए टुवर्ड्स ए शॉट साइड, या फिर कोई दूसरे स्पॉट्स अगर पिक करते हो, मोस्टली हमने जितने भी एंट्रीज देखे अब तक दस में इज यूजुअली हैपनिंग अराउंड द ए शॉट, एंड देन आजकल टीम्स भी मिड टू बी स्ट्रैट जो है काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे जॉनी ने एक्सप्लेन करा था कि हाल ही में जो चेंजेस हुए थे, यू हैव द डोर शिफ्टेड टू अ डिफरेंट साइड, फिर उसके बाद बहुत सारे एंगेजमेंट उसके अराउंड हो रहे हैं। पहले जितना हम लोग ए लॉन्ग देख रहे थे वो भी देखने को मिल रहा है, बट उतना ज़्यादा नहीं। तो आई थिंक दैट एरिया इज वन ऑफ द ए शॉट एरिया इज वन ऑफ द एरियाज दैट आई विल बी रियली वाचिंग आउट फॉर। So let's see how things go around. Well. Once again, it is back to you guys. हमने अपनी तरफ से तो बता दिया है कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन
आप लोग घर पे बैठे हुए हैशटैग करिए ऑफ कोर्स अप योर गेम, लेट अस नो व्हाट डू यू थिंक। यहाँ पे टू इजी टक्कर देने वाली है रिएक्टिव को, बट द कॉन्वर्सेशन इज बीइंग प्लेड ऑन डस्ट 2, जहाँ पे कहीं भी जा सकता है दोनों की तरफ से। द गेम इज गोइंग टू बी अल्टीमेट, बट व्हाट इज योर प्रेडिक्शन गोइंग टू बी? हैशटैग करिए ऑफ कोर्स, लेट अस नो थ्रू द सोशल मीडियाज ऑफ इटसेल्फ, बट मूव इन द कॉन्वर्सेशन ऑनवर्ड्स। आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन रहेगी व्हेन इट कम्स टू द गेम, व्हेन इट कम्स टू द राउंड्स? व्हाट इज द फाइनल नंबर, जॉनी? प्रेडिक्शंस क्या हम अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये मैच के स्टार्टिंग के कुछ राउंड्स देखना चाहूंगा प्रेडिक्शन से पहले, बट बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिकॉर्ड्स I would say too easy taking this one. It is looking, same goes with me. It is looking very very tough, but on the other side of course reactive जिस तरीके का गेम प्ले हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, we just hope that they bring it in the A game as well. Because हमने देखा है that too easy has of course been dominating force, but उसी के साथ साथ one more conversation to bring up is going to be reactive has had to go through the lots. हर तरफ से they have had to, of course, because these are not the only 4 teams, there were tons of teams and उनके अंदर से ये 4 टीम निकल के आई हैं all across India. This are the teams जहाँ पे हम of course बात करते हैं कि skill level of course will be A game, but where can we expect them to move on to? BO1 है, pressure of course ज़्यादा है, 2 लाख रुपए मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, which again is another conversation to have. But overall, right now, the battle is going to be on Dust 2. The final prediction is from your side going to be too easy. I being the odd one out want to keep my fingers crossed for reactive, and मैं आशा करता हूँ कि reactive का जो गेम प्ले रहेगा, तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें when it comes to reactive के players, what sort of a skill level have we seen from them in the previous? I mean, वही चीज़ मैं बता रहा था कि ये जो प्लेयर्स हैं, जैसे जो नाम मैंने लिए, JN हो गए, स्पेसिफिकली JN एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, पिछले 1-1.5 साल से मैं इनको देखता आया हूँ, एंड हमेशा टियर 1 टीम्स के साथ ही खेलते हैं। और ये रिएक्टिव का जो इनका रोस्टर है, ये भी टियर 1 के ही प्लेयर्स है। आई मीन एक टाइम पे टियर 1 हुआ करता था, और एक टाइम पे मेरा मतलब उतना पहले की मैं बात नहीं कर रहा कि मतलब अब 3 साल पहले जाके देखिए, लास्ट ईयर तक की बात करो। इनफैक्ट स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर तक ये लोग हमको टियर 1 के सर्किट में खेलते हुए आए ऑन अ रेगुलर बेसिस। फिर उसके बाद सडनली दे सॉर्ट ऑफ स्टेप्ड बैक, हमारे को नई टीम्स आती हुई नजर आई, और उस टाइम पे जो नई टीम एक उभर रही थी, उनमें से एक नई टीम टू इजी थी। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक एक, अगर स्टोरी लाइन में इसको बोलूं, रीटेकिंग ऑफ द थ्रोन यहाँ पे चलेगी इन दोनों टीम्स के बीच में, कि JN और उनके जो टीममेट्स थे, दे स्टेप्ड आउट ऑफ द सीन एंड टू इजी स्टेप्ड इन। Boy. I mean, yes, last year was complete different excitement altogether, जहाँ पे हमने of course global esports तक को देखा था, stepping up, stepping into the ladder where it was needed. लेकिन इस साल 2020 has been a different roll of dice altogether, जहाँ पे of course अभी भी the conversation is very very dicey, जहाँ पे of course first game हमारा too easy और reactive का है, but moving on the second game is that much more dominating forces clashing against each other, जहाँ पे reckoning and blaze, wow, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला ये वाला गेम। बट उसी के साथ साथ of course the entire fiasco goes down to अगले 1 घंटे के अंदर हमें पता चल जाएगा कौन सी टीम आगे जाने वाली है, और कौन सी टीम will probably have to say bye to the dream of course being the champions for TEGC. ये इस पे मेरा एक फिक्स सवाल रहेगा, आपको लगता है ये मैच पूरा लास्ट करेगा 1 घंटा? I mean, yeah, of course, why not? Depends, like High depends. High hopes, of course. जैसे आपने बोला कि momentum based है. Right. अगर too easy को आप वो opening देते हो, that they completely open out and they start dominating, they will. From what we have seen lately, usually हम लोग Dust 2 को perceive करते हैं एक terrorist sided map. बट हाल ही में अगर हम पुराने मैचेस अभी लाइक 1-2 महीने ऊपर ही चेंजेस के बाद चेंजेस के बाद से हमने देखा है काफी सिटी साइडेड पे भी आप राउंड्स निकाल सक रहे हैं एंड टीम्स आर एक्चुअली सक्सीडिंग। तो बट ऑन द अदर हैंड इट्स ऑन द टी साइड, इट्स अबाउट मोमेंटम, एवरीथिंग कम्स डाउन टू मोमेंटम। आपके पास अगर मोमेंटम है, आपके पास वो अग्रेशन दिखा रहे हो, राउंड्स निकालते जा रहे हो, आप निकालते जाओगे अप अंटिल द पॉइंट आपको कोई यहाँ पे रोक देता है। सो या बात आ जाती है इस मोमेंटम के ऊपर कि कौन सी टीम कितना अच्छे तरीके से मोमेंटम को कैपिटलाइज करती है, कहाँ पे ओपनिंग जा रहे हैं। तो स्मोक्स यूटिलिटीज की बात करिए, सबको पता है यहाँ पे डस्ट 2 में कहाँ स्मोक्स कैसे होते हैं। हमने देखा इवन अदर सिटी स्पॉन को भी स्मोक ऑफ कराया जाता है जब लॉन्ग से पुश करते हैं। तो वो कुछ वेरी इंपॉर्टेंट स्मोक्स आपको हर राउंड में डालने चाहिए टू मेक श्योर दैट यू गेट इन। बट स्मोक्स यूटिलिटीज की अगर बात करें, यू हैव टू कम डाउन टू
how you're handling your economy, which really comes down to the essence, because economy अगर आप ठीक से handle कर रहे हो, then आपके पास next rounds के लिए भी buys होंगी, आप proper तरीके से you can go around things. And I guess CS:GO at the very minuscule level comes down to how you really handle it, because at the professional level it's all I mean it is about money management. It is so true. So but you need to know how to handle it, how to control it, and play accordingly. Yeah. Exactly. Completely agree with जो fixes कह रहे थे. CS:GO at its essence like economy पे बहुत बात आ जाती है. सबको एम चलाना आता है. गन दे दीजिए, सब हेडशॉट्स ले सकते हैं. सब गोलियां मार देंगे, लेकिन अगर पैसे अच्छे से मैनेज नहीं किए तो बंदूक कहाँ से आएगी? बिल्कुल बिल्कुल. I mean it's a conversation which is an ongoing conversation जहाँ पे of course आपके skill level will be on point and has to be on point, लेकिन उसी के साथ साथ of course if you have the utility for that skill level to be able to showcase that A game will be that much more important. जहाँ पे आप of course आप A long की बात करें, आप वहाँ से push करें, या फिर आप जैसे middle door push करें, of course will be different stats being applied, but none of those make sense जब तक आपके पास में वो फ्लैश नहीं आ रहा, जब तक आपके पास में वो स्मोक नहीं आ रहा. इस लेवल पे बिना फ्लैश के आप पुश करके दिखाइए. But then again, Johnny, we've seen that, right? We have seen that with top tier teams at times just completely missing the point. कि आप door पे खड़े हैं, you have to block that yet again. I mean, people like TM, Deathmaker pushing in without a flash, without a smoke, thinking, yep, it's my game, it's dust too. But that's not the case. देखिए, वहाँ पे भी एक चीज़ आ जाती है कि ये जो मैप है ना, ये या तो आपको मेंटली एक भगवान की तरह फील कराएगा गेम के अंदर, या तो मेंटली पूरा कंप्लीटली ब्रेक कर देगा अगर सामने वाली टीम ने आपको बहुत ज़्यादा मारना स्टार्ट कर दिया तो. समझिए, चलिए आप ए लॉन्ग पुश करने की बात करें जो डीएम करते, उस मैच में उनके पास कितनी बड़ी लीड थी जब हमने उनको वो करते हुए देखा था. वो भी चीज़ है. अगर सामने वाली टीम का वहाँ पे पर्सपेक्टिव देखे कि ये बंदा सीटी पे होके सामने से पुश करते हुए आ रहा है, हम रोक नहीं पा रहे, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा हॉल्ट रहता है. एंड अंटिल दे ट्राई एंड फिगर आउट एन ऑल्टरनेटिव टू दैट सिचुएशन, वहाँ पे गेम उनके लिए रुक चुका है, क्योंकि ये इंसान, ये प्लेयर तो यहाँ से आएगा ही, और अगर हमने इसको यहाँ पे पिक नहीं किया, हमारे प्लेयर्स या तो लूज होंगे या तो हमारे पास बैक स्टैप हो जाएगा. अगर हम बी की तरफ जा रहे हैं, हमारे को बहुत ज़्यादा तेज़ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा किसी एक साइड के ऊपर. वही चीज़ रहती है. एंड लॉन्ग की बात कर रहे थे, लॉन्ग से ही होते हुए गुजर रहे हैं. ये डोर्स है ना, डबल डोर्स, दिस इज लाइक दिस इज अ नाइटमेयर. लाशें बिछाई गई हैं यहाँ पे, इसके अंदर बहुत कहानियां लिखी गई हैं यहाँ पे. ऑफ कोर्स. एंड एक और चीज जॉनी जो हम लोग भूल जा रहे हैं, इसके बारे में हमने बातचीत नहीं करी, दैट्स द इंडियन इको राउंड. ओह या, इन काउंटर स्ट्राइक एंड इको राउंड्स. इको राउंड्स यूजुअली इको वाली टीम के खाते में चले जाते हैं कभी-कभी. बट चलिए देवी और सज्जनों, यहाँ पे अब मैच फाइनली स्टार्ट होने जा रहा है और मैं और फिक्सेस रहेंगे आपके कास्टर्स. 2 इजी वर्सेस रिएक्टिव ऑन डस्ट 2, हमारा पहला सेमीफाइनल ताइवान एक्सीलेंस गेमिंग कप का. एंड देयर इट इज, हमारा पिस्टल राउंड स्टार्ट होता है फिक्सेस. राइट. एंड यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी देख सकते हैं एक कमिट हो रहा है लॉन्ग की तरफ, और शॉर्ट की तरफ भी प्लेयर्स मौजूद हैं. स्पॉन इस बार सिटी स्पॉन के अराउंड खेल रहे हैं. अब देख सकते हैं काफ़ी सारे प्लेयर्स लॉन्ग की तरफ से इनफैक्ट पुश इन करते हुए नजर आ रहे हैं. इनफैक्ट नायक बी के तरफ टू बी जस्ट सेफ. ओके, सो दिस माइट बी अ चीकी वन. क्रिस्पी ने स्पॉट में नहीं किया था, क्रॉस करने की कोशिश, बट ही इज इवेंचुअली मैनेज टू बैक ऑफ. या क्रिस्पी यहाँ से बच के निकल तो चुके हैं, और 2 प्लेयर्स इनको पता है कि एक प्लेयर शॉर्ट है, एक प्लेयर मिड है. फ्लैश करके जो टीम है रिएक्टिव की, उन्होंने लॉन्ग पीक ले तो लिया था, अब उनके पास एक ही स्मोक बचा था और उसको यूटिलाइज करना काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होने वाला है. चलिए देखते हैं कि गेम आगे कैसे फॉरवर्ड होने वाला है. यहाँ से जेएन अभी भी लर्क कर रहे हैं लोअर टनल्स की तरफ, और क्योंकि रिएक्टिव ने पूरी तरह कमिट नहीं किया था, वो सीधा फॉल बैक करते हैं और फिर एक बार हमें नजर आते हैं मिड के ऊपर ट्रेड्स लेते हुए एसके. वाओ, I mean, goodness. But यहाँ पे ऑफ कोर्स रिएक्टिव ने कुछ गलतियाँ ज़रूर करी हैं. हम लोग उसके बारे में चर्चा भी करेंगे थोड़ी देर में. बट फिलहाल यहाँ पे दोनों प्लेयर्स ही फिनिशर डाउन हो चुके हैं. मेटल ने कोशिश करी थी, एक ट्रेड निकाला था, बट दैट वाज ऑल ही कुड डू, एंड यहाँ पे घेर के उनको फिनिश कर दिया था. अब बात आती है कि आप अगर टेररिस्ट हो, देन आपके पास ग्लॉक्स हैं, एंड ग्लॉक्स के साथ स्प्लिट पुश करना अगेंस्ट एन यूएसपी इज अ प्रीटी बैड आइडिया. और इन्होंने वो एग्जैक्टली वही चीज़ करने की कोशिश की. आई वुड हैव बीन रादर हैप्पी कि अगर एसके वाव के ऊपर 2-3 प्लेयर्स आ जाते, उनके ऊपर चढ़ जाते, एंड दैट इज वेयर ग्लॉक का आप फायर रेट का आप बोल सकते हो कि यस यू कैन जस्ट टैप इट आउट एंड टेक योर एनिमी डाउन. बट गिविंग अ 1v1 फाइट अगेंस्ट यूएसपी, वेल
आई मीन वही है यूएसपी का जो एडवांटेज है दैट लाइज इन द फर्स्ट शॉट एक्यूरेसी जो कि आती है उसके साथ, और प्लस रेंज एडवांटेज जैसा कि आपने मेंशन किया ग्लॉक के साथ। आई मीन अगर यहाँ पे कोई भी सीटी बिल्कुल लॉन्ग पे आगे खड़ा होता और जो हमारे टीज थे रिएक्टिव के वो बिल्कुल क्लोज रेंज पे आके फाइट लेने में सक्सेसफुल रहते तो उनको वहाँ पे एडवांटेज हो सकता था। अगर शॉर्ट तक आ जाते तो एडवांटेज वो लोग अपने लिए क्रिएट कर सकते थे। बट अब SMGs आ चुकी है 2EZ के हाथों में, एक बार फिर से रिएक्टिव जो है पिस्टल्स के साथ ही नज़र आ रही है हमें। एंड वेल यहाँ पे काफ़ी अच्छे से 2EZ जो है अपने लिए राउंड निकालते हुए। एक और मेटल अकेले बचे हैं, ज़्यादा देर तक नहीं बचेंगे। जी हाँ, आई मीन ऑलमोस्ट ऑफ टू अ परफेक्ट राउंड। और मेटल की बात करें तो ऑफ कोर्स अपग्रेडेड पिस्टल लिया, उनकी पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। ओमकार गोइंग विद द फाइनल फिनिशिंग ब्लो एंड देयर यू गो, मेटल गोज डाउन। और इसी के साथ 2EZ ऑफ टू वेरी वेरी कंफर्टेबल स्टार्ट। इनको घबराने की कोई वजह नहीं है, अभी बहुत बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं इनफैक्ट। और रिएक्टिव के प्लेयर्स अगर इनकी बात करें तो इनका भी बाय आने वाला है। तो लास्ट राउंड में उन्होंने एक हार्ड इको लिया था, ज़्यादा कुछ परचेज नहीं करा था, यूटिलिटीज़ वगैरह नहीं लिए थे। तो अब हम लोग देख सकते हैं उनकी तरफ से AKs आते हुए। बट वही बात आ जाती है जॉनी कि आपके पास यूटिलिटीज़ आप कैसे यूज़ कर रहे हो। आप क्लियरली देख सकते हो यूटिलिटी लेवल की बात करें तो 2EZ के प्लेयर्स के पास ज़्यादा यूटिलिटी है। जी हाँ, आई मीन यूटिलिटी तो रहेगी, कॉन्फिडेंस उनकी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। बट ये फ्लैश स्पॉन की तरफ से आया था, ओमकार ने पुश किया लॉन्ग पे, एक पिक वो निकाल चुके। पैराडॉक्स ने एक और नेट के साथ एक और पिक निकाला, वहाँ पे मेटल को गेम से बाहर किया है। होक्स ने अपनी टीममेट के लिए ट्रेड तो निकाल लिया था, बट एक बार फिर से एक गलील और एक AK के साथ होक्स और विनर बचे थे। ये बहुत वियर्ड था, ओमकार पिट की तरफ खड़े थे, होक्स पुश करते हैं, नोटिस नहीं किया, एक आसान फ्रैग वहाँ पे होक्स को मिल चुका है। 2v3 का सिचुएशन और SK वाव सिटी की तरफ से इन्होंने प्लेयर को स्पॉट आउट तो कर लिया है। एक प्लेयर कार, एक प्लेयर साइट। एंड वेल यहाँ पे C4 तो प्लांट होने से अब कोई नहीं रोक सकता। या C4 तो प्लांट इनफैक्ट हो जाएगा। बट HPs की बात करें तो होक्स की देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 5-6 HPs हैं यहाँ पे कार के पीछे छिपे हुए हैं एंड किसी भी क्षण स्पॉट हो जाएंगे। ये एक प्री शॉट लोकेशन है, इनफैक्ट प्लेयर्स आ चुके हैं। स्पॉन डज मैनेज टू गेट विनर बट नो इज सर्वाइविंग, लास्ट गेट डाउन स्पॉन बट नो इट्स गोइंग टू बी नाइक ज़ीरा हु विल गेट द कन्फर्मेशन थ्रू द स्पैम। एंड इसी के साथ एक और डिफ्यूज आता हुआ। एंड रही बात यहाँ पे 2EZ की इकोनॉमी की, तो हमने अभी तक देखा था काफ़ी सारे प्लेयर्स SMG पे खेल रहे थे और जितने भी आप फ्रैग्स निकाल रहे हो उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। तो उन्होंने अच्छी खासी अपनी इकोनॉमी तो बिल्ड कर ली है, 3-0 का स्कोर लाइट भी अपने लिए बना लिया है। तो CT साइड पर रह के उसके बावजूद उन्होंने अपने लिए एक बहुत ही कंफर्टेबल स्टार्ट ले रखा है। जी हाँ, आई मीन एक बहुत अच्छी शुरुआत जैसा आपने मेंशन किया वो तो यहाँ पे नज़र आ रही है। और अब एक ऐसा पॉइंट है कि रिएक्टिव को 2 राउंड्स लग जाएंगे 2EZ की इकोनॉमी ब्रेक डाउन करने के लिए, लेकिन 2EZ की तरफ से एक टैक्टिकल टाइम आउट आता हुआ 3 राउंड्स की विक्ट्री के बाद ही। एंड आई थिंक अब ये लोग कोशिश कर रहे होंगे फिगर आउट करने की कि लास्ट राउंड में एक्चुअली जो लॉन्ग कंट्रोल था वो किस वजह से इनके हाथों से गया, क्योंकि प्लेयर्स जो थे A साइड पूरी खाली छोड़ दी गई थी। एंड आई नो ये काफ़ी बार होता है कि प्लेयर्स A साइड के ऊपर एक ना एक पोजीशन छोड़ के खेलना प्रेफर करते हैं और फिर रीटेक के लिए वो साइड के लिए जाते हैं, क्योंकि B रीटेक करना ज़्यादा मुश्किल है, A आप फिर भी वहाँ पे रीटेक से निकाल सकते हैं। बट चलिए आई मीन इस टाइम आउट के बाद देखते हैं क्या हमको कुछ चेंज देखने को मिलता है या फिर नहीं। अभी के लिए 2EZ ऑफ टू अ रियली गुड स्टार्ट। रिएक्टिव एक बार फिर से हमको नजर आएगी पिस्टल्स पे, इनके पास 3 फ्लैशेस और 2 स्मोक्स हैं और 3 प्लेयर्स के पास आर्मर है। विनर इनफैक्ट आर्मर हेलमेट दोनों ले चुके हैं। इस बार रिएक्टिव टैक्टिकल टाइम आउट ले रही है जो उनको लेना चाहिए था, मैं इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहा था। अभी या तो 3-0 पे या तो 4-0 पे एक टैग टाइम आउट में रिएक्टिव की तरफ से एंटिसिपेट कर रहा था, क्योंकि आप बिल्कुल अर्ली स्टेज में चाहेंगे कि लीड ज़्यादा बड़ी ना हो पाए अगेंस्ट योर ओपोनेंट्स और वहीं पे फिगर आउट हो जाए कि गलती कहाँ हो रही है, क्या कोऑर्डिनेशन में थोड़ी कमी है, क्या फ्लैश के बाद सही टाइम पे प्लेयर्स पुश इन नहीं कर रहे, या फिर सामने वाले प्लेयर्स कुछ ऑफ पोजीशंस खेल रहे हैं जिनको आप चेक नहीं कर पा रहे। तो वो चीज़ें देखनी होंगी, यहाँ पे फिगर आउट करनी होंगी रिएक्टिव को इन्हीं अर्ली स्टेजेस के अंदर। एक बारी 6-7 राउंड एक बारी 2EZ के अगर निकल जाते हैं उसके बाद 2EZ आराम से वहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि इन प्लेयर्स को हम जानते हैं इनका मोमेंटम एक बारी बिल्ड हो जाता है। और इस बात पे आई थिंक आप भी एग्री करेंगे कि एक बारी 2EZ का मोमेंटम बिल्ड होना चालू हो गया, इनको शट डाउन करना बहुत मुश्किल रहता है। या इनफैक्ट इन्होंने शुरुआत भी उसकी कर ली अब से, 3 राउंड निकाल चुके हैं। एंड ऐसे नहीं कि यहाँ पे हैव गॉन टू बाय, बट अगर बात करें रिएक्टिव की, ऑफ कोर्स गोइंग विद दोस अपग्रेडेड पिस्टल्स, आर्मर्स भी इन्होंने परचेस कर रखा है। एंड इनफैक्ट बॉडी लैंग्वेज से ये पता चल रहा है कि मिड टू बी स्प्लिट कर सकते हैं या फिर मिड टू ए जा सकते हैं। यहाँ पे
ऑलरेडी यहाँ पे मिड के अंदर चुके हैं, बट नो हैज बीन स्पॉटेड डाउन बाय एसकेवाव एंड हैज बीन टैकल्ड डाउन। एसकेवाव ने यहाँ पे 2 बेहतरीन शानदार फ्रैग्स निकाले, बट दैट वाज जस्ट इट। अब इसी के साथ यहाँ पे गेटिंग दैट बॉम्ब प्लान एंड विनर कमिंग आउट टेकिंग नाइक, आई थिंक गिव्स देम अ गुड चांस ऑन मेकिंग अ कमबैक इन दिस राउंड। तो यहाँ पे जो उन्होंने पॉकेट स्ट्रैट एग्जीक्यूट करी थी वाज प्रीटी सिंपल। यहाँ पे मिड से घुसे, यहाँ पे गलतियाँ भी 2 इजी के प्लेयर्स के द्वारा हुई थी कि कंप्लीट मिड का एरिया उनके लिए खुला छोड़ दिया। अब मेटल के पास इतना अच्छा पोजीशन है, डिड मैनेज टू टेक डाउन उनका, ट्रेड जरूर हुए, बट इट्स स्टिल अ 2v2 सिचुएशन, एनीथिंग कैन हैपन। एग्जैक्टली 2v2 है, प्लस सामने वाले प्लेयर्स के पास AKs भी अवेलेबल है। स्पॉन की एचपी बहुत ज्यादा कम, स्पॉन को यहाँ पे निकाला जाएगा गेम से बाहर। 1v2 की सिचुएशन पैराडॉक्स के लिए, वो भी प्लेयर को साइड के ऊपर उड़े प्लेयर को स्पॉट तो कर लिया, पिक भी निकाल लेंगे, बट डिफ्यूज के लिए क्या इनके पास टाइम है? ही हैज द किट, बट होक्स ऊपर से आता है विंडो से, एक शॉट सर के अंदर गोली, और रिएक्टिव ले जाती है ये फोर्थ राउंड जो उन्होंने किया था। अपग्रेडेड पिस्टल्स, आर्मर, यूटिलिटी जो परचेस करी, और सारी की सारी टीम जो है प्रायोरिटाइज किया मिड कंट्रोल। आई मीन ये चीज़ हम जो ये फोर्थ राउंड्स होते हैं, पिस्टल राउंड्स होते हैं, उन पे काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि प्लेयर स्टैक करते हैं, वो नंबर्स एडवांटेज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, और ये चीज़ आपके लिए टी साइड पे काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा एडवांटेज बन जाती है। द फैक्ट दैट यू एज अ टीम कैन स्टे इन वन पोजिशन द होल टाइम। 5 प्लेयर्स आ रहे हैं, आप और आपके एक और टीममेट है बी साइड के ऊपर, आपके ऊपर 5 प्लेयर्स भागते हुए आते हैं, आप एक को मारेंगे, 2 को मारेंगे, तीसरा तो आपको निकाल ही देगा, और फिर उसके बाद आपकी गन उसकी। एग्जैक्टली वहाँ पे वही हुआ। और एक और चीज़, 2EC के जो प्लेयर थे जो अपर टनल की तरफ पुश कर रहे थे, थोड़ा सा पीछे रह के अगर खेलते तो वहाँ पे हो सकता था इसके को बैकअप मिल जाए, बट होमकार आई मीन पहले इनको अगर शॉट पड़ा था डीगल का, इस बार इन्होंने बदला लिया है। एंड काफ़ी अच्छा तरीके से, एंड ही जस्ट पुश्ड इन, एंड जहाँ पे किसी ने एंटिसिपेट भी नहीं किया था। फिलहाल मेटल टेकिंग डाउन पैराडॉक्स, एंड एसकेवाव के पास ऑप अभी भी है, सो ये अपने बेहतरीन ट्रेड ऑफ्स तो निकाल रहे हैं। इट्स स्टिल अ 4v3 सिचुएशन, क्रिस्पी ऑलरेडी पुश कर चुके हैं साइड की तरफ, पर रैंप पे मौजूद है फिलहाल, और निंजा पे भी एक प्लेयर तैनात है। इनफैक्ट एसकेवाव अपने टीम के साथ शॉट, एंड देयर यू गो, क्रिस्पी गोस डाउन, टर्न्ड इनटू अ क्रिस्प। अब होक्स प्लान निकालने की कोशिश करेंगे, प्लान निकालने का एक्स्ट्रा पैसा फॉर देम, बट नो, बिफोर दैट ही वुड वांट टू टर्मिनेट अ फ्यू प्लेयर्स डाउन, और अकेले यहाँ पे स्पॉन बचे हैं along with nobody else, and he has that AK, but क्या ही कर सकते हैं, has been in a crossfire situation. Okay, now that's the 1v1, but no, Spawn revealing too much for himself, and yes, he gets taken down, and in the process Reactive do get their hands on the op. एग्जैक्टली, एंड रिएक्टिव अब वही चीज़ कर रही है जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, नंबर्स एडवांटेज होता है उसको काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, नॉट मेकिंग थिंग्स टू कॉम्प्लिकेटेड कि ऑलराइट एक प्लेयर यहाँ से जाएगा, एक प्लेयर वहाँ से जाएगा, नहीं, यूटिलिटी यूज़ करी, सब साथ में चल रहे हैं, और जो डिफेंसेस होते हैं उस टाइम पे ओवरवेल्म हो जाते हैं। अब कैसे उस चीज़ को टैकल करेंगे? अब देखिए, एक प्लेयर इन्होंने मिड पे छोड़ा है जो कि JN है, वहाँ पे मिड देखने की कोशिश करेंगे कितने प्लेयर्स क्रॉस कर रहे हैं बी साइड जाने की तरफ। फ्लैश आया, सारे के सारे प्लेयर्स अपर टनल से भाग कर रहे साइड के ऊपर, एंड यहाँ पे पिस्टल के साथ वो नायक अकेले आई मीन ये बहुत इंप्रेसिव था। इसके और नायक जरा 2 प्लेयर्स बी साइड होल्ड कर रहे हैं, पूरी टीम भाग के जा रही है। ये डीगल बहुत ज्यादा डैमेज देके चली गई रिएक्टिव को। What just happened, Johnny? I mean, अब जेन के पास कोई मौका नहीं है. You can't even go away from here. But no. I think you spoke too soon. Yeah, we just spoke too soon. We really have to eat our words back because जिस हिसाब से यहाँ पे खेल रहे हैं, suddenly situation इनके पूरा विपरीत था, Now it's kind of doable. All he has to do is take that one good frag. But Naik, considering the position he is in, I don't think he's going to give JN the chance. JN को यहाँ पे अपनी ऑप बचा लेनी चाहिए. ये बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है. ये बिग ग्रीन कैनन स्पॉन को इन्होंने डैमेज दिया, 16 HP पे ला चुके हैं. बट ये जो सेटअप है स्पॉन और नायक की तरफ से, दिस इज टू डेडली. आप एक को मारने जाएंगे, दूसरा प्लेयर पीक करके आपको फिनिश ऑफ कर देगा. एंड एग्जैक्टली वही गई AWP हाथों से. C4 बिल्कुल सामने बाहर गिरा हुआ है अपर टनल्स के. देयर वाज नो पोजीशन जहाँ से आप रिकवर कर सकते. ये जो प्ले था एसके और नायक का, दैट वाज लाइक परफेक्ट सिनर्जी दोनों प्लेयर्स के बीच में, परफेक्ट पोजिशनिंग. और प्लस नायक बिल्कुल सर के साइड में खड़े होकर गोलियां चला रहे थे. No, they exactly knew what to do over there in that situation. I scored that man. Yeah, that gaze. Well, speaks a lot. But right now, यहाँ पे already too easy off to a very very good start and 4-2 का score line हो चुका है. And reactive
somehow still in search to find the momentum. अब इनकी परचेज की बात करें तो एक ही स्काउट इन्होंने परचेज कर रखा है, बाकी अपग्रेडेड पिस्टल्स हैं, एक ही स्मोक एज अ यूटिलिटी हम लोग देख सकते हैं। रही बात साइमल्टेनियसली टू इजी की, देयर ऑल वेल स्टैक्ड अप। यहाँ पे यूटिलिटीज भी डिसेंट है, यहाँ पे फ्लैशेस काफ़ी अच्छे हैं सारे प्लेयर्स के पास, वो यूज़ कर सकते हैं, बट until and unless reactive makes a move, it's not really necessary। और ये देखिए यहाँ पे मूवमेंट दिखाने की कोशिश की है, नोटमैन टेकिंग देम नाउ, बारह से यहाँ से 3 फ्रैग बैक टू बैक इन्होंने निकाल रखे हैं। चौथे फ्रैग के लिए उनके टीममेट भी आ जाते हैं, एंड लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग फॉर रिएक्टिव मेटल who will just get taken down, and well, too easy are making things look really easy over here। I mean, काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस यहाँ पे 2EZ की चल रही है, स्पेशली ओमकार। आई मीन वहाँ पे क्लियरली इनको स्पॉट आउट हो गए थे जो इनके ओपोनेंट्स थे, एंड अभी थोड़ी देर में आप नज़र डालेंगे, ये देखिए सामने से नज़र आ रहा है। पहला तो चलिए स्मोक के अंदर था, बाकी के प्लेयर जैसे ही स्मोक के बाहर से निकले, ओमकार के पास एक अच्छी पोजीशन थी, एंड इट वाज बेसिकली उनके लिए जैसा शूटिंग प्रैक्टिस नहीं होता वो। Really, the defaults are really not working out. I Yeah. mean, for reactive. Oh, dude. Kill, and wow, SK wow making that ballsy move. Gets down JN in the process. Metal will want to make a move. सामने से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लैश तो डाला ज़रूर था, बट नाइक भी तैनात है, उनके साथ एक अच्छा खासा वी फॉर्मेशन कर दिया। So now it's going to be really pivotal for the players of reactive कि हर एक मूव यहाँ पे देख परख के डालें, क्योंकि अगर एक भी गलती होती है then just too easy will be stomping you down। अभी के लिए रिएक्टिव ने अपना जो पेस है उसको स्लो डाउन कर दिया। पहले कुछ राउंड्स तक जैसे हम देख रहे थे कि बहुत अग्रेसिवली पुश कर रहे थे, चलिए बार बार फोर्स बायस पे तो आ रहे थे ये लोग, स्काउट ली इन्होंने अपग्रेड पिस्टल्स अपग्रेड करी, यूटिलिटी परसिस्ट करके कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ओपनिंग निकाले, एटलीस्ट वेपन रिकवर करके थोड़ा डैमेज दे 2EZ की इकोनॉमी को, बट जितना ये चाह रहे थे उतना हो नहीं पा रहा था। और स्पॉन ये बहुत ही क्लोज एंगल होल्ड करके बैठे, 2 इन्होंने फ्रैग्स निकाले, तीसरा नहीं निकाल पाए। होक्स की एचपी काफ़ी कम कर दी, 73 एचपी पर उनको लेकर। वो क्रिप्स यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन इन्होंने शॉट ट्रेड किया, और जो ऑफ थी इनके हाथों में जो रिकवर करी इन्होंने, जब जेएन ने ट्रेड लेने की कोशिश करी थी स्पॉन के साथ, वहाँ पे उन्होंने ऑफ लूज करी थी, उस चीज़ का फ़ायदा भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से उठाया। लेकिन चलिए अब देखते हैं, बी साइड कंट्रोल तो इनके पास आ चुका है, 2v3 की सिचुएशन। यूटिलिटी यूटिलिटी के नाम पे 2EZ के प्लेयर्स के पास 4 फ्लैशेज है, और फ्लैशेज से आप रीटेक तो कर सकते थे, बट अब यहाँ पे 2v1 हो चुका है होप्स के लिए, और देखना होगा क्या ये एक्चुअली कमिट करने की कोशिश करेंगे। और कोई ऑप्शन तो है, एक फ्रैग निकाला, कैन गेट द सेकंड, देयर इट इज, द मैन क्लचेस इट आउट। certainly does, and बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने इनफैक्ट निकाला ये क्लच। एंड अगर बात करें शुरुआती क्षणों की, तो दे लॉस्ट आउट ऑन अ प्लेयर अर्ली ऑन। उसके बाद स्पॉन ने कोशिश अच्छी की थी, एक इवेंट ट्रेड आप बोल सकते हो यहाँ पे उनके फेवर पे निकाला था, बट ये वो शॉट था, आई थिंक दिस वाज अ गेम चेंजिंग शॉट, क्योंकि ये शॉट के बाद इनको एंट्री मिल गया, और उसके बाद होक्स जस्ट प्रोवाइडिंग द परफेक्ट सपोर्ट, एंड नाउ व्हेन ही न्यू दैट ही हैज टू स्टेप अप, ही इजीली डज। यहाँ पे आप गलती बोलिए 2EZ की, यहाँ पे दोनों प्लेयर्स एक एक करके दे जस्ट गॉट फील्ड एंड देन गॉट टेकन डाउन, या फिर यहाँ पे होक्स की तारीफ कीजिए कि he played out of his mind some amazing counter strike over there. Either ways, reactive did manage to win that round, and SK wow. Again, that's 2-0 now. Yeah, that's 2-0. वो जो मिड ड्यूल है, मेरी सबसे फेवरेट चीज़ रहती है वो डस्ट 2 पे जो मिड पे ऑपर्स का ड्यूल चलता है, एक रहता है आपका टी स्पॉन पे, दूसरा मिड पे सीटी साइड से आके ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। ये लाइक आइकॉनिक बैटल्स होते हैं इस मैप के, और अभी तक SK वाओ जेएन को पछाड़ते आए इन बैटल्स के अंदर, लेकिन चलिए अब देखते हैं क्या पैराडॉक्स अपने टीममेट का जो एक एडवांटेज उनके टीममेट ने दिलाया था उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, एंड आई गेस कर भी लेते हैं। 2 पिक्स निकाले इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से। नायक लॉन्ग डिस्टेंस पे अपनी M4 से यहाँ पे कोशिश कर रहे थे क्रिस्पी को काफ़ी देर तक निकालने की, पिक भी निकाल लिया, बट मेटल को अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि वापस आए अपनी ऑफ के साथ और नायक को वापस पिक करे। अब ये ऑफ बचाना बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि 2EZ के जो प्लेयर्स हैं हम जानते हैं कि हंट करना अपने अपोनेंट्स को इनको कितना ज़्यादा पसंद है, एंड हंट के लिए जाते हुए स्पॉन और मेटल को किल करेंगे टी स्पॉन के ऊपर। Quite some analogy out there, and irony, right? Spawn killing his opponent. Right, but one thing, Johnny, यहाँ पे कि ये आप already 2EZ is looking comfortable, plus उनका double op setup लग चुका है, plus they are doing very good on the utilities। थोड़ी देर पहले पैराडॉक्स का कैम देखा हमने, मतलब
लॉन्ग डबल डोर 2 प्लेयर पिक किए, उन्होंने दोनों प्लेयर से एक स्प्रे में खत्म कर दिए। एक्सप्रेशन ठीक है, हो गया, बड़ी बात नहीं है। Just another day at office. Just another day at office for the lads. क्योंकि इनके लिए उनका मेन टारगेट इज ऑफ कोर्स वेटिंग, that is that is team plays, but right now what you can see is Paradox off to a good start. Yeah. And, well, देखते ही देखते ऑफ टू अ रियली गुड स्टार्ट आई हैव टू से। आई मीन पर अभी भी एक चीज़ तो है कि रिएक्टिव के जो प्लेयर्स बीच बीच में पिक्स निकाल लेते हैं ना इधर उधर से, उसके चलते जितने बैक टू बैक राउंड यहाँ पे 2EZ ने निकाले उनकी इकोनॉमी उस हिसाब से नहीं नज़र आ रही। अभी चलिए 4000 हो गए ओमकार के पास, फिर 4000 प्लस इनके पास भी थे, स्पॉन और नयाक के पास भी थे, 7000 पे एस के वाव बैठे हैं। बट इतने राउंड्स बैक टू बैक निकालने के बाद आई थिंक ये प्लेयर्स 10,000 मार्क तो हिट करना चाहिए था अभी तक। ऑल राइट, एक और फास्ट पेस एग्जीक्यूट आता हुआ रिएक्टिव की तरफ से, ऑलरेडी लॉन्ग कंट्रोल ले चुके हैं, बट एक गोली 2 लोग। राइट, इसके बाद आप क्या बोलोगे? आई मीन दैट्स अ शटडाउन मोमेंट, दैट्स कंप्लीट शटडाउन। एक गोली से जब 2 प्लेयर्स जाते हैं, यू हैव दैट कोलैटरल शॉट कमिंग आउट। आई मीन प्लस टीम बाय पे थी, या and it's completely looks really horrendous for the players of reactive. I don't know what they are going to do. अब comeback इनको कैसे लाना पड़ेगा, अब इनको सोचना ही पड़ेगा। They cannot just go and execute their defaults right now. उनको कुछ अलग यहाँ पे निकालना पड़ेगा, कुछ यहाँ पे out of the book that is really not anticipating, and something like this, some kind of an unprecedented, unwanted aggression that you show, and you just find your enemies off guard. And ये देखिए Crispy, he did jiggle around, managed to find that pick, and well, Omkar does retaliate in fashion. मैप पे देखिए डबल डोर से एक प्लेयर आ रहा है, एक सीटी आ रहा है जो कि एसके वाव से, बट ऑप के साथ ऐसे कौन पुश करता है? प्लेयर्स ने इनको स्पॉट आउट कर लिया, 14 एचपी पे आ चुके, पीछे से ओमकार आते हुए 2EZ माइंड गेम्स खेलना चालू कर चुके। अब अगला प्लेयर आपको कहाँ पे मिलने वाला है? वेल, जेएन ने यहाँ पे एसके वाव को तो पिक कर लिया है और कोशिश करेंगे कि उनका वेपन रिकवर करे, जा भी रहे थे, बट यहाँ पे C4 देखिए कहाँ पड़ रहा है, प्लेयर्स एक के बाद एक बस उसी पोजीशन में जाते जाते पिक ऑफ हो गए। आई डोंट थिंक एक चीज़ एक्सपेक्ट करी थी इन लोगों ने कि एसके वाव जो है इतना अग्रेसिवली पुश कर जाएंगे। ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी कि उनको लग ही रहा था कि सामने वाले प्लेयर्स भी फ्लैश एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, सो दे जस्ट वेंट इन विदाउट इट। और उसके बाद एक सेकंड फ्लैश किया था जहाँ पे जो लॉन्ग का सेकंड पिक था वो यहाँ पे मिला था रिएक्टिव को, बट वहाँ से गलती कहाँ हुई? आप जब आगे स्मोक डाल के आप आगे पुश कर रहे हैं, आपके पास कोई बैकअप नहीं था पीछे की साइड से जो कि साइड की तरफ देख रहा हो, जो कि सीटी रैंप की तरफ आप नजर लगाए बैठे हो। दोनों के दोनों प्लेयर्स एक ही साइड एक ही साथ आगे निकलकर दोनों सेम एंगल पे ही चेकआउट कर रहे हैं, दोनों फ्लैश हुए, वहाँ पे दोनों को ही एक गोली में निकाला गया। बट चलिए इस बार मिड पुश करने की कोशिश है और कंप्लीट शटडाउन एक बार फिर से देखने को मिलता है रिएक्टिव का, एंड वंस अगेन इट्स द मैन ऑफ द आवर नायक। In fact, every single player of 2EZ is just playing out of his mind. But अब अगर बात करें होक्स की, इन्होंने साइट और यहाँ पे कंट्रोल ले रखा है, and actually going for a short plan though, but no, ओमकार यहाँ पे पुश कर चुके हैं and पोजीशन भी रिवील कर दी, and does not matter because उन्होंने वहाँ पे विनर को डाउन भी कर दिया। अब आखिरी प्लेयर बचे JN, और उनकी अगर पोजीशन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए लॉन्ग की तरफ फिलहाल मौजूद है। अब देखना ये रहेगा, 9-3 का स्कोर लाइन हो रखा है, इसके बाद हाउ मेनी फ्रैग्स डज JN मैनेज फॉर हिमसेल्फ, कितना कर सकते हैं? हाथ पे इनके ऑप है, ऑप के साथ कुछ विद द फैक्ट दैट 2EZ के प्लेयर्स द हंटर्स ओवर हियर, वो हंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो साइड के ऊपर जा भी चुके हैं, मैनेज टू टेक डाउन स्पॉन, बट दैट वोंट बी इनफ क्योंकि ओमकार को का फाइनल फ्रैग मिल चुका है और 2EZ ऑफ टू अनदर कंफर्टेबल राउंड। जी आई मीन कंफर्टेबल बोल सकते हैं क्योंकि आई मीन अभी तक इनको दिक्कतें तो ज़्यादा देखने को नहीं मिली है, लेकिन अब वही चीज़ है, रिएक्टिव क्या कर पाएगी यहाँ पे इस गेम में वापसी करने के लिए। फिक्सेस आपोर में कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे, आपोर में बात कर रहे थे कि क्या सिचुएशंस हो जाती है एक बारी 2EZ के प्लेयर्स जो है वो कंफर्टेबल होने लग जाते हैं अपने फुटिंग में। एग्जैक्टली वही होता हुआ नजर आया। इनको इस पॉइंट पे रियलाइज़ हो चुका है कि अब जो मन में आएगा वो कर सकते हैं, एंड इसी के चलते बार बार हमें वो अग्रेसिव प्लेज नज़र आ रहे हैं जहाँ पे प्लेयर जो है मिड पुश करने लग जा रहे हैं, बी साइड पे पुश कर रहे हैं। बट अब ये देखिए, अब अपर जो डबल डोर्स है वो यहाँ पे पुश कर चुके हैं ओमकार, इन्होंने 2 पिक्स निकाले, सेकंड वाले में थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, इवन तो प्लेयर इनके लिए परफेक्टली क्रॉसर के सामने थे, और तीसरा पिक निकालने से पहले ये खुद ही गेम से बाहर हो चुके हैं इस राउंड के लिए। बट
अगला फ्रैग आएगा स्पॉन के हाथों। इनफैक्ट ये भी 2 किल्स निकाल के बाहर होंगे। बाहर तो नहीं हुए, बाहर से मेरा मतलब राउंड खत्म हो जाएगा क्योंकि लास्ट जो प्लेयर थे उनको एसके वाव ने बाहर कर दिया। एंड एक चीज़ लाइक वन ऑफ द फर्स्ट मेमोरीज दैट आई हैव टू इजी गेमिंग का वाज एक D2 का ही मैच था वो। एंड उस टाइम पे भी ऐसी कुछ सिचुएशन हुई थी। जेएन को देखे अभी कॉम्स चल रहे हैं इनके अपने टीम्स के साथ एंड दे आर हैविंग फन, दैट्स द बेस्ट पार्ट। आई मीन ऑल राइट, इसलिए स्माइल थी। Right, we feel it. Yeah. It's P90 time, ladies and gentlemen. Yes, run and gun. Yes. I mean, if not everything goes south, then, you know, just P90. Why not? Just P90. Why not? Max 7 भी ले आते. I mean, could have been Oh! fun, but SK Wow, Oh! he's done that before. He's done that before. He shut down the P90. He's managed to spot down yet another player. Hawks is down there as well. दोनों ही प्लेयर्स को अपने ऑफ के सहारे he's been finishing off, gets the third frag, and you know, this is the reminiscence. This time the team is different, but JN kind of aggressive हो चुके हैं और A long की तरफ पुश कर रहे हैं, but already साइड पे 2 प्लेयर्स मौजूद हैं। अब 3 प्लेयर्स भी आ चुके हैं, उनके साथ अपने इनके टीममेट हैं। JN does manage to find the frag, but no, well, Omka will trade him off. Crispy getting that frag out, but no, it's Nike that will seal things down. 12-3 का swap. I really anticipated you know, kind of an ace coming out for SK Wow, but well, P90. मैं रन एंड गन की बात कर रहा था, मेरा मतलब P90 से था, ऑफ से नहीं। तो ये मतलब ऑफ लेके भागना चालू कर दिया इधर उधर, नो स्कोप्स मार रहे हैं, मिड पे पिक निकाला, फिर सुसाइड पे एक पिक निकाला इन्होंने, एंड वेल आई मीन 12-3 का स्वॉप। जी हाँ, एक्सपेक्ट कर रहे थे फिक्सर्स आप ये मैच लंबा चलेगा थोड़ा? Yeah, I mean, कहीं ना कहीं मुझे एक you know, kind of I was on a thought कि like यहाँ पे अगर players यहाँ पे too easy के could have had a, you know, restricted half, like अगर यहाँ पे reactive के players they do tend to, you know, could have stopped them on multiple instances, could have been better. I mean, but यहाँ पे अगर आप उनको इतने openings दोगे, of course, you know, Crispy he tried, yeah. you know, he, Hawks, Metal, all of them really tried, but I think कहीं ना कहीं ये मैच उनके हाथों से निकल जा चुका है। अब it all comes down to this pistol round. अगर आपको इसमें comeback करना पड़ेगा, you have to win the pistol round, you have to win the next following rounds as well. You just have to carry it on. वही चीज़ है ना, पिस्टल हारे तो मतलब अगला वाला भी हाथ से जाएगा, तो 14-3 हो जाएगा उसके बाद, मतलब सामने वाली टीम सिर्फ 2 राउंड दूर है, और 14-3 से मैंने आई डोंट थिंक अपनी जिंदगी में कभी कमबैक देखा है, लाइक in a match that I've casted. In a match that I've casted. Come on, we have seen 12-3 comebacks, but you know, well, Reactive is a team, of course, with a glorious past, but they still need a good, decent experience now. They need to get back into playing more competitive Counter-Strike in India. क्योंकि आप पहले अगर बात कर रहे थे, you used to have the stalwarts like Global eSports, NTT हुआ करती थी, अब Blaze अभी भी है, but अभी देखिए नए सितारे आ रहे हैं. We have Too Easy coming up, we have Reckoning coming in, we even had a few players of August really, you know, stepping it up back then. So a lot of new teams have come up, the meta has really changed, and you know, there's these new things happening around Counter-Strike all the time. So, but getting back to the pistol round, there you can see, well, Reactive does manage to defuse, and JN and Winner, well, they still somehow managed to live for another day. Yeah, definitely. I mean, पिस्टल राउंड निकाल के एक अपॉर्चुनिटी तो इन्होंने क्रिएट कर लिया अपने लिए कि चलिए सेकंड हाफ हो सकता है अपने नाम निकाल रहे हैं, एंड जैसी आप बात कर रहे थे कंप्लीटली एग्री विद दैट। और प्लस आई मीन रिएक्टिव की जैसे बात करें, प्लेयर्स भी एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन प्लेयर्स के पास। जेएन, होक्स, ये टीयर 1 सर्किट के, जैसा मैं बोल रहा था बार बार बोल रहा हूँ, ये टीयर 1 सर्किट के प्लेयर्स हैं। एक बैक सीट ले ली थोड़े टाइम के लिए, लिटिल बिट आउट ऑफ प्रैक्टिस, बट अभी वापस से स्टेप इन करने हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता है। आप वापस से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एकदम से आते ही आप जो नंबर 1 टीम्स है, नंबर 2 टीम्स है, आप उनके अगेंस्ट कम्पीट करके अच्छे गेम्स आपके निकल जाएंगे एंड यू विल जस्ट डोमिनेट देम। थोड़ा टाइम तो लगता है सिनर्जी ऑन पॉइंट, बट जैसे जैसे हम प्लेयर कैंप्स देख रहे हैं, क्रिस्पी को हमने थोड़ी देर पहले देखा, जेएन को हमने थोड़ी देर पहले देखा था, एंड प्लेयर्स लुक हैप्पी, दे आर हैविंग फन, दे आर एंजॉयिंग इट। या ऑफ कोर्स, नो सेकंड थॉट्स ऑन दैट। अब अगर बात करें यहाँ पे, वी कैन सी very unorthodox approach coming in from Too Easy right now. अब यहाँ पे the situation is a 4v3 and already B plant इन्होंने ले रखा है, and mid to B split से गुजरे थे। Wow,
those shots are coming in. SK, wow, you can't stop him. He is that good. Oh my goodness. ये एक एंगल से जॉनी कितनी बार पीक करेंगे एंड कितनी बार अपने ओपोनेंट्स को पनिश करेंगे. Okay, this, ladies and gentlemen, is how you use a scout. Scout का advantage ही होता है आपकी movement. Right. एंड अगर उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे तो हेडशॉट थोड़ी मार लेंगे आप इतनी एग्जैक्टली परफेक्ट शॉट्स वहाँ पे एसके वाओ ने दिखाया एंड लाइक परफेक्ट एग्जांपल कि वो वेपन बना किस चीज़ के लिए है. बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होल्ड विंडो से सीटी की एक लक्ष्मण रेखा बना दी इन्होंने और पार नहीं करने दिया किसी को वहाँ से. I mean the way the crispiness in his shots, he knew what he was doing. Yeah. He knew कि चलिए कोई बात नहीं, we did lose a round but they know how to come back right in. Reset, an absolute reset. अभी हम लोग देख सकते हैं 13-4 का स्कोर लाइन और यहाँ पे मेटल अग्रेसिव भी हो रहे हैं एंड वेल समवेयर डाउन द लाइन रिएक्टिव डज नो कि इनका जो अभी सफ़र होने वाला है वो काफ़ी दिक्कतों भरा होने वाला है क्योंकि दे आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ. अब ये देखिए, हाउ डू यू स्टॉप अ टीम लाइक दिस? Well, Metal did dish out a few shots and took down Naixira, but that's just about it. क्योंकि SK wow, they just spread out every single where. आप एक angle सोच रहे हो and दूसरे angle से आ रहे हैं. Whatever you're trying to throw at them, they're just countering it really heavy and really bad. And wow, well, for a moment I thought I was ठीक है. एक second के लिए उनके teammate ही उनके सामने आ गए थे, but nevertheless, no damage done over there. आपने पूछा था फिक्सेस की मतलब ऐसी टीम को कैसे रोकेंगे? ठीक है, आप खुद ही अपने आप को रोक दीजिए. आई गेस वही हो सकता है यहाँ पे 2 के लिए अब. बट चलिए, आई मीन रिएक्टिव कोशिश काफ़ी अच्छी चल रही थी एंड पैराडॉक्स एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं. इनकी पूरी टीम काफ़ी खुश होगी, बहुत अच्छा मैच जा रहा है जॉनी. एंड वेल सबसे ज़्यादा खुश आई गेस यहाँ पे होना बनता है ओमकार और एसके वाओ का. 23 और 24 फ्रैग्स पे ये लोग बैठे हैं. अनस्टॉपेबल फोर्सेस बन चुके हैं अपनी टीम के लिए. ओमकार को देखिए, बिल्कुल भागते हुए मिड पुश किया है इन्होंने और पैराडॉक्स भी पीछे से आई मीन शॉट की तरफ पुश कर चुके हैं. तो आई गेस एक कमिट के लिए हम लोग जा रहे हैं. देयर इट इज, ए साइड ओपन अप complete and looks like a Poggers game to be honest. जिस हिसाब से यहाँ पे 2 easy खेल रही है and well like I said right, it feels like it's a Pog game. I mean जिस हिसाब से यहाँ पे crispy I directly यहाँ पे just was silent like in a silent assassin. He knew that he could not really do much out there. तो जितने फ्रैग्स बने अपने टीम के लिए उतने बटोर लिया उन्होंने. बट उसके बाद C4 प्लांट हो चुका है. दोनों प्लेयर्स अपने अपने रिस्पेक्टिव हिडन स्पॉट्स पे, एक कार की तरफ तो दूसरे शॉट की तरफ. तो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिस्पी स्पॉट आउट हो चुके हैं. डैमेज काफ़ी ज़्यादा पड़ चुका है. 18 HP पे बचे हैं. एक सिर्फ एक और गोली की दे रही है. Did somehow manage to take down SK wow though. Had the AK, needs to connect one more headshot and that might just be it. But well, regardless of the fact that he did take that one frag, but he cannot defuse the C4. और इसी के साथ 2 easy winning the round and finally off to a match point. ये मैच पॉइंट पे तो आ गए ये लोग. अब देखना होगा क्या क्लोज आउट कर सकते हैं ये इसे, क्या मैच को क्लोज आउट कर सकते हैं. काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस ये 2 easy ने दिखाया है. 15-4 का स्कोर लाइन फिक्सेस एंड आई मीन रीजंस भी उसके काफ़ी सारे हैं. यूटिलिटी यूसेज ऑन पॉइंट, प्लेयर्स परफॉर्मेंस इनक्रेडिबल आज के दिन के अंदर. और ऐसी सिचुएशन के अंदर टीम को रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. रिएक्टिव की तरफ से भी थोड़ा सा लूज ये लोग लग रहे थे. अब 2 easy इतना कॉन्फिडेंट हो चुकी है. आई मीन पिछला राउंड ही देख लीजिए, एक प्लेयर मिड पुश कर रहा है, एक प्लेयर लॉन्ग पुश कर रहा है, एक प्लेयर शॉर्ट पुश कर रहा है, एक प्लेयर बी जा रहा है. पता नहीं क्यों C4 A ले जा चुके हैं वो. अब तो फ्लैशेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही इनको, ऐसे ही रैंडमली घुस रहे हैं. मोलोटॉफ्स भी फेंका जा रहा है कहीं भी. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लियर है ऑलरेडी. आप देख सकते हो शॉट की तरफ से घुस चुके थे एंड जिस हिसाब से इनफैक्ट ओमकार खेल रहे हैं, आई मीन वाओ, विद दैट 16-4 की एक वेरी कन्विंसिंग विक्ट्री गोइंग इन फॉर 2 easy gaming and I think this is just a very good start. Yeah, that is a really good start indeed. Wow. लक्ष्य, I mean, wow. 1 घंटा नहीं चला I think. बिल्कुल भी नहीं. I mean, this was domination. Yeah. This was domination indeed. But yes, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा for reactive that आपने भी कि जब कास्ट कर रहे थे तो पॉइंट आउट किया that आप एक ही जगह से कितनी बारी पीक करेंगे. आप एक ही बार सेम स्ट्रैट पुश करे जा रहे हैं, बी पुश करे जा रहे हैं, बी एंड आई मीन देयर हैज टू बी अ चेंज इन दैट. जो फाइनली हमने देखा रिएक्टिव की तरफ से, देयर वाज दैट चेंज दैट वाज ब्रॉट इन, बट इट वाज जस्ट टू लेट.
It was just too late in the round. 17, 18th round के आसपास मैंने notice किया. तब जाके finally reactive को थोड़ा होश आया, using the utility on point, using the flashes on point, but तब तक काफी देर हो चुकी थी of course. And 2EZ जिस momentum से उन्होंने start किया था, उसी momentum से बड़ी आसानी से खत्म भी कर दिया. What a game. Exactly. इनको 2EZ की तरफ से I mean proactiveness जितनी हमको गेम के अंदर देखी वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव थी कि जैसे अगर इनको भनक लगती थी या तो भनक तो नहीं लगती क्योंकि आप जाके पीक लेके इन्फो लेकर आते, जैसी इन्फो मिलती थी कि ऑलराइट प्लेयर्स पोजीशनड है बी लॉन्ग पे, सॉरी ए लॉन्ग पे प्लेयर्स पोजीशनड है, ए पे कमिट करने की इनकी कोशिश है एंड यहाँ पे 3 प्लेयर्स हमको स्पॉटेड हो गए. एक प्लेयर फिर हो सकता है आपका मिड की तरफ प्लेयर्स पुश करने की कोशिश कर रहे हो या शॉर्ट पे वहाँ पे प्लेयर्स पुश करनी हो, तो अपर टनल्स एक सीटी पुश कर जाता था, वो टी स्पॉन वगैरह क्लियर आउट करते हुए फिर मिड की तरफ से आ जाते थे. तो दे वर रियली फास्ट इन दोस रोटेशंस और उसकी वजह से बार बार रिएक्टिव यहाँ पे सैंडविच हुए जा रही थी एंड उस चीज़ का उनको जवाब बहुत देर बाद मिला था wherein they were like कि ठीक है अब कमिट कर रहे हैं तो फुल कमिट्स के लिए जाते हैं. Absolutely, absolutely. That's where we saw the team kind of just hold their ground for a little while, for just a little while. Fixes. अब ये गेम कुछ ज़्यादा ही काबिल तारीफ था of course, but if you were to point out certain pointers from reactive side, what would be that 1 or 2 massive game-changing points? You know, game-changing points तो ऐसा कुछ भी नहीं था, to be honest. They really need to work out a lot, but there were a few individualistic performances जो you know that really came out, and one of them would be Crispy, जिस हिसाब से इन्होंने खेला, and then Hawks जिस हिसाब से उन्होंने B side पे जो round निकाला अपने टीम के लिए, you know, initially he was as a support player, he was just you know giving those backup frags and then damage in fact, and then when he was just the last man surviving, he went on and got those few final frags. But apart from that, Lakshay, I did not see anything else coming out. You know, it was completely haywire for reactive. They could have come up really well prepared. Utility usage could have been way better. True, very very true, very very true indeed. I mean, there were so many moments जहाँ पे आप मतलब smoke में push कर रहे हैं, but then बिना देखे आप do. Anyways, the game is done. Of course, with that they were we just have outplayed. The updated brackets. It's absolutely outplayed. Complete outplay domination coming in from 2EZ side, and with that, of course, 2EZ का ये game होता हुआ first semi-final. Looking too easy for 2EZ. For now, at least it is the journey. But on the second side of this entire board, we are of course going to be looking at Reckoning eSports going against Blaze eSports in the second semi-final. Oh well, वो भी I mean काफी interesting रहेगा वो match भी. बिल्कुल. Yeah, of course. I mean, interesting रहेगा up until the point where Blaze starts steamrolling their opponents. Okay, fix से एक सवाल रहेगा. जी हाँ. Nuke या train? I think given the chance, Blaze would love to play Nuke, and ये मार्जिल का भी favorite map है, सबको पता है इस चीज का you know बात. But अगर कोई map अगर हम लोग past में यहाँ पे तराश के देखें तो we know that Overpass is the only map where these two teams have gotten close. Like really close. So I think Reckoning यहाँ पे push करना चाहेगी overpass के लिए. Right, but at the same time, you know, Blaze kind of knows that, right? Blaze अगर इसको ban कर देती है, then they do not have any choice. Either you play some puggy map, which Blaze absolutely hates to do so. हम Marshall को जानते हैं, हम Blaze के players को जानते हैं. Right. Blaze के ban में अभी बता रहा हूँ, D2 Inferno मेरा. Exactly. तो like we don't care. आप ये 3 हम लोग के लिए ban कर दीजिए. बाकी जो भी map पकड़ा देते हैं, does not matter. Give us Vertigo, we'll play it. Give us Train. Welcome to our home. Of course, Reckoning eSports की भी अगर हम बात करें, Reckoning eSports की भी जो टीम है, they have had a wonderful journey in 2020. I mean, थोड़े बहुत ups and downs of course हमने देखे हैं. जब हमने साल start हुआ था Johnny, I remember the team when we spoke about Reckoning was अभी they are trying to find that plain level ground. They are trying to find the synergy, and धीरे धीरे वो journey हमने उनके साथ notice करी है that yes, they have finally become a punch. They have become that one मुट्ठी. And अब मेरे ख्याल से but then again अब Blaze के against जा रहे हैं, वहाँ पे वो टक्कर कहीं पे goes a bit against you. It is going to be tough. It is going to be tough. But never mind. That will be a game that will take place later. Right now, of course, हमारे पास में जुड़ने वाले हैं winners from this game, where indeed Paradox and Spawn हमारे साथ में एक call पे आने वाले हैं. And what a game, guys! Congratulations! Incredible momentum. I mean, wow! It was just a wow factor throughout the game. Paradox, can you? We are not able to hear you, but I hope you can. Hello. काफी ही तगड़ा गेम था, and again show of hands, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? Can you hear us? Yes, आ रही है.
मेरी आवाज आ रही Okay, है? so there seems to be some technical issue going on when it comes to the audio part of things, but yes, indeed, we cannot hear you. Incredible play. I mean, talking about the game itself, of course, you guys were casting. What pointers are you going to bring up? I mean, I don't think any paradox and pointers. It was a Yeah, puggy map. It was a puggy map. The vent really bonkers. Yes. Too easy, just being too easy. Exactly. I mean, वो skill level की बात करें आप, वो ओमकार, what a play, dude. Massive awesomeness. I mean, okay, टेक इश्यूज फिक्स होते तो मेरा एक सवाल इन दोनों के लिए कि इन दोनों की तरफ से जो ए साइड का जो होल्ड था सीटी साइड पे फर्स्ट हाफ के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा incredible था. And how do you guys have such a perfect synergy? Indeed, because again, जैसा भी हम लोग बात कर रहे थे, when it came to the game itself, it is such a dynamic force that will always be on the run, on the move, getting one take after the other, and that was beautiful to see till the final round. जब ये डबल डो से पुश करते, I mean, this team, the way आपकी टीम ने पूरे साल में जो इतिहास तो नहीं बनाना है, but it is one of those moments जहाँ पे Too Easy is certainly on to a roll, जहाँ पे इतिहास 2021 में probably बनाने वाले हैं. It's going to be an incredible journey for them. Yeah. But yes, with that, of course, I do not think we are going to be able to get them audio for today. That's absolutely fine. After all, it was just the game. We get to see them again. We get to see them again, exactly. Yes. So we shall, of course, see you guys later. Thank you so much for tuning in, both of you lads. Congratulations. Best of luck for the upcoming game, of course. But right now, as we move the conversation along, dudes, I mean, TEGC, the amalgamation of all these brands, making it happen. हम esports की बात करें. Right. Esports is nothing without brands like, of course, Transcend, brands like MSI. I mean, what do you think? What is the final implication of all these brands coming together? I think काफ़ी ज़्यादा important होते हैं, especially like to teams, to tournaments, and यही चीज़ें होती है जो like थोड़ा एक support जो चाहिए होता है players को, esports organization को, वो चीज़ provide करते हैं. बिल्कुल. Fixes, I mean, you have been a part of that esports journey, of course. So आप अगर अपनी starting से बात करें, of course, there were moments जब हम in-win के cases देखा करते थे, thermal tech के देखा करते थे, and we would be like, ooh, I need that someday. What was your journey like? You know, the moment I just came inside the room and I saw, you know, all these things are being set up, I was like, ooh, can I have my hands on certain things? And of course, you know, these look really good, feel really good, and at the end of the day, they do their you know, job really good. That is what I can say. I mean, from every single headset that we have to, you know, every single mouse pad or the laptop, gaming, you know, has been the next big thing in India right now. जिस हिसाब से अभी gamers निकल रहे, जिस हिसाब से, you know, everyone is breaking around the shell, and the best part about things are at different prices you have different things, right? Exactly. So, you know, right from a beginner, you have certain things that you can really use, and वो आपको difference clearly पता चल जाता है at the highest level, like these players are playing, you know, with the kind of equipments that they have. It really gives you that extra notch. It gives you that extra oomph to your gameplay, to be honest. Absolutely, वो oomph factor की बात है, और उसी के साथ, of course, Johnny, I can see that you are pretty busy with your new headphones. I mean, talk a little bit about that. was talking about getting hands And on he's stuff. already gotten one. The oomph factor, indeed. Yeah, I do have something in my hands. अभी तो चलिए हमारे हाथों में जो गेम है वो है. उसके बारे में बात करते हैं. काफ़ी आइकॉनिक प्लेस हमको देखने को मिलते हैं. ये बहुत ही बेहतरीन ट्रेड यहाँ पे निकालता, बट उसके आगे फर्स्ट हाफ की जो हमारी स्टोरी लाइन थी वो खत्म हो गई थी. ऑलराइट, फिक्सेस, क्या एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सेकंड हाफ जब स्टार्ट हुआ था, वो पिस्टल राउंड देख के क्या आपको भी लगा था कि रिएक्टिव वापसी करेगी? वेल कुछ पॉइंट के लिए हाँ, कि चलिए पिस्टल राउंड निकाल लिया और 2-3 राउंड तो अब निकालेंगे अप अंटिल द पॉइंट कि टू इजी यहाँ पे बाय करेगी. बट हुआ क्या, entirely different story. Too Easy did buy, that was a forced buy, and Scout coming from SK Wow, if I remember correct. Window की तरफ बैठे, 2 players को वहीं पे डाला, साइड का अच्छा कंट्रोल लिया. Wow, I mean, there has to be a reason. There has to be a reason, and Counter Strike is a game where your headphones का जो precision really matters. Yeah, exactly. And जैसा हम लोग बात कर रहे थे, so I've gotten my hands on these XPG precogs, or these do have an FPS mode. That's the thing. Exactly what is needed. वही चीज होती है, समझिए. I mean, you get detailed tracking. Exactly. I mean, वो सोचिए, आप खड़े हुए हैं बिल्कुल कार की साइड पे, बी साइड पे, एंड पीछे टनल्स की आवाज आपको बिल्कुल प्रिसाइसली आ रही है कि फुटस्टेप्स किस जगह मूव कर रहे हैं. I mean, आप और मैंने बहुत खराब हेडसेट पे बहुत पुराने टाइम में बहुत मैचेस खेले, तो हमारे लिए अपग्रेड है. एंड
Well, I But guess yes, we with do that- have someone. Absolutely, we Yeah. finally do have another interview set up. So let's move on along with this interview with Spawn, I believe, joining us. I hope this time around we can hear him. Yes, we can certainly hear him. Hello. Yes. Hello guys. Yes. Oh Wow. yeah, finally. What a game, Spawn. That was just GG's ultimate awesomeness. And of course, वहीं पे हम देख भी रहे हैं कि Taiwan Excellence का आपने टी-शर्ट भी पहन रखा है. What is the feel like? First semi-final in the bag. No questions, no sweat at all. Yes, obviously. Actually, we are already we have only one competition throughout the tournament as well. It's only Blaze. We are focused on them, and we are going just simple. We are playing our game. We are going as simple as that, and we are focused on the finals as well. So it was not a great game for us. Like we said, we are only focused on Blaze, and it would be a great finals as we are expecting them in the finals as well. Absolutely. उसी के साथ साथ स्पॉन यहीं पे हम कॉन्वर्सेशन ना थोड़ा कॉन्वर्सेशन इसकी तरफ लेके जाते हैं जो अभी जॉनी बात कर रहे थे. When it comes to the headphones, when it comes to of course उसी के साथ साथ कॉन्वर्सेशन आती है आपकी स्क्रीन जैसे बेंक्यू की स्क्रीन हो गई which is of course part of TEGC. Talk about that, Spawn. आपकी जर्नी की बात करिए जब आपने स्टार्ट किया था all the way back years ago and now where you're at in terms of your skill power. How much is the hardware that supports you? I think we started. I started in 2017, and it was very tough for me to just compete on the national level as well. We are competing on the one of the biggest tournaments like ESL Taiwan. It's one of the biggest tournaments in the country as well. But the greatest thing I have was my teammates, the support that my teammates gave me. We stick with each other. We also saw some downs in the upcoming matches as well, but we just talked to each other and we were very confident that if we stick together we can achieve something great. And that's the thing, we are going as consistent in all the tournaments. We are qualifying for all the lands tournament as well. We are competing in the finals, so it's very good for me. And as an individual, I think I have worked very hard in this upcoming year as well. I have given more hours to this game, and I didn't the thing is, we used to practice for only 2-3 hours in a day. When we started getting results, we tried to give more hours as a team as well. So our journey is very good till now, and we are Wow. expecting some big tournaments winning in the upcoming time as well. स्पॉन क्या बात बोल दी आपने, क्या बात Yeah. बोल दी. 2-3 घंटे खेलते थे and you again make it look too easy यार, too genuinely easy. 2-3 घंटे खेलते हुए and इतना impact. Wonderful skill. उन्होंने Yes. वो भी चीज मेंशन करी, उनके पास उनके टीममेट्स हैं, उनके टीममेट्स बहुत अच्छे, मेरी टीम में ये खेलते हैं. Nothing you can do in Spain, I which mean, is, of course. you don't give me the good apparels though. I won't. I want that headphone today. No. Boy, oh boy. But indeed, congratulations once again, Spawn. Best of luck for your upcoming game. That was a beautiful start for our day. And thank you once again, of course, for tuning in for the call. We will catch up after your second game. But wow, I mean, this was you, guys. incredible game start. TEGC 2020 का जो ये इन्होंने start करा है game, जिस momentum से start करा है, now that has to steamroll across. Of course, अब हमारे पास second semi-final आने वाला है जहाँ पे हम देखने वाले हैं, of course, Blaze eSports going against Reckoning. But before we step into all of that, any final words for this first game? आई थिंक एक चीज़ तो स्पॉन ने काफ़ी अच्छे से बोली कि ये जिस मेंटालिटी के साथ यहाँ पे देख रहे हैं, इनका एक ही Right. कंपटीशन है ब्लेज. एंड ब्लेज वी नो अभी वाले करंट इंडियन काउंटर स्ट्राइक सिनेरियो के अंदर दे आर द बेस्ट टीम इन द कंट्री. एक ही टीम उनके आसपास आती है, टू इजी गेमिंग. और उस हिसाब से यही देखना होगा कि यहाँ पे फाइनल में एक BO1 की सीरीज बहुत डेडली हो सकती है, क्योंकि BO1 के अंदर ही हमने ब्लेज को बहुत आई मीन अंडरडॉग टीम से काफी बार हारते हुए देखा है. BO1 इज लाइक अ क्रिप्टोनाइट टू ब्लेज, और कई बार वो लोग मैसअप भी करते थे. तो आज देखना होगा कि रेकनिंग के अगेंस्ट हल्का सा लाइक 20-19 ना हो जाए. Boy, oh boy, with that, of course, game number 1 coming to an end. But moving on along with the show, of course, it is time to step into the awesomeness that TEGC is. जहाँ पे हम, of course, Taiwan Excellence Gaming Cup की बात कर रहे हैं. And for that, it is, like I've said, a wonderful amalgamation of all these incredible, wonderful brands. Starting right off the bat is going to be this beautiful, this incredibly sexy laptop that I'm talking about, where indeed the Triton 300, there it is on your screens right there. A beautiful turn of events जहाँ पे ये आपको देता है full 10th gen processing power with up to 4.50 gigahertz ka boost. I mean, this is GG's with a 15.6 inch multi awesome laptop right there set up for you guys, and that is just the start from, once again, Acer. This is beautiful Predator Triton iska naam hai. But moving on along, of course, is going to be the Asus. Again,
I mean, जब आप TEGC की बात करें, you cannot always stuck down to one or two brands. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं multiple brands and उनकी तरफ से best of the best products being broadcast and showcased to you right here live. With that, of course, if you guys are interested, वहीं के वहीं जाइए Google पे और search करके दिखाइए और हमें उसके साथ में hashtag करिए. Up your game is what we're talking about. Yes, moving on along from Acer. Let's go on to the Asus. I believe it should be the product coming up next, which will be on our screens right here. जहाँ पे हम बात करने वाले हैं RTX 30. Nvidia. Oh boy. This is again Evermedia का बहुत ही wonderful, sexy looking product right there, but very important product. जो आपको of course help करता है to record, to be able to broadcast, to be able to give that 4K resolution gameplay, and that is all being brought down into this small form factor. इतनी सी चीज, इतना सा प्राइस, लेकिन जो उसका quality है, जो उसका output है, is just overpowering across the board, no questions about it. And that is again just next to nothing. जब आप उसको अपने पीसी के अंदर डालेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो क्या पावर आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्या लेके आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर. It genuinely changes your play. It genuinely changes your game. That is what the power is when it comes to the Evermedia right there. But that's not it, of course. जैसे हमने throughout the segment बात करी है, you've got so many brands like BenQ, you've got so many incredible turn of events जहाँ पे एक ब्रांड, आप इनविन की बात करिए, आप डीलिंग की बात करिए, आप boy oh boy कूलर मास्टर की बात करिए, it's just never ending. With that, of course, let's quickly showcase all of these wonderful brands and go on to a short little break. We'll be right back.
Hello and welcome back once again to Taiwan Excellence Gaming Cup 2020 for the 7th time. It is wonderful. अभी हमने of course शुरुआत कर दी हमारे दिन की जहाँ पे Counter Strike से day start हुआ है and wherein what a game it was. Just too easy, making it look too easy was the gameplay where we started off with semi-final 1. Now we move on across to the second game. But before we talk about that, let me of course introduce the analyst joining me on the analyst desk. It is none other than the wonderfully talented, the humble personalities. It is I Super Johnny and Fixes. Welcome back, guys. Yeah, thank you for the warm welcome. And एक बार फिर से, I mean, Yes. एक बार फिर से एक और intense Counter Strike का मैच रहेगा. And ये वाला मेरे ख्याल से और ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है because again we know about that. Things are wonderful about to be rivalry, set so on to say. fire. Yes, exactly. But उसी के साथ-साथ of Blaze course fun. Fixes. Through the break, we found out कि आपको भी अब finally headphone मिल गए नहीं? Yeah. Oh my goodness. Yes, I got these cool pairs from Wow. MSI. Dude, again, I mean, the more you talk about it, the more it feels like इतनी सारी brands एक साथ doing so much. I wish much, I could mean, cast in this yeah. one right now. right? I mean, See, looks dope though. We're gonna go have a What 1v1 would go with after my the end of blazer? the day, It's so I important. guess. मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसी के साथ of course दोनों को please follow भी करिए when it comes to their social medias and वहीं पे hopefully जो rivalry हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो कहीं यहाँ पे भी properly start हो जाए. But nevertheless we'll talk about that I'll later. still take right him now. down in a 1v1. Oh, okay. Well, let's move on the day. Let's have a look at our second semi-final, जहाँ पे of course हम Reckoning eSports को देखने वाले हैं, going against Blaze eSports. Yeah, I mean काफी interesting ये मैच रहेगा and चलिए Fixes predictions करते हैं. मैं पहले predict कर रहा हूँ Blaze के bans. D2 में राजन पर. I mean, ये आपने already बोल दिया starting में, and I'm pretty much sure for Yeah. Reckoning it will be Vertigo, Nuke and Train. And what are we left with? Overpass. And Overpass. So like we have seen in the past ये होते हुए आए हैं, but अगर यहाँ पे एक story line की बात करें, already हमने heroes को देख लिया है हमारे team 2EC who are like completely determined, who are completely great कि आज तो जीत हासिल करनी है. And then you have the big guns Blaze, you know, coming with all their might and all their glory, and they're like, you wanna try it on? Let's do this. Exactly. Let's do it indeed. And वहीं पे कहीं ना कहीं conversation रहेगी Reckoning eSports की तरफ from the get-go itself. जब of course हमने first game में भी बात करी. जब आप वो momentum शुरुआत करते हैं, the momentous play last game was of course too easy की तरफ. But this time around Reckoning will have to put a full stop for that momentum because again Blaze eSports हम देख चुके हैं. Once they steamroll that momentum, it is very, very difficult to bring a halt to them. Exactly. I mean, Blaze momentum अगर आप जैसा बात करें कि एक बारी build हो गया तो players वैसे ही deadly हो जाते हैं. Yes. लेकिन अगर इनका game नहीं चलता तो भी ये काफी deadly रहते हैं. I mean, हमने देखा कितनी बार मार्शल को जब उनकी टीम शट डाउन हो चुकी होती है, जब सामने वाली टीम लीड निकाल रही होती है, ऐसा नहीं होता कि दे आर लाइक कि ऑल राइट हम लोग स्लो डाउन करेंगे, हम रुक के खेलने वाले हैं साइड्स के ऊपर, हम लोग थोड़ा पीछे से खेलेंगे, वील बी लिटिल बिट मोर कॉशियस. नहीं, और आगे जाओ और ज्यादा पुश करो. ओवरपास के मैप की आप बात कर रहे हैं, बेड कनेक्टर पुश करते हुए नजर आ जाएंगे, टी कनेक्टर पे वहां पे पुशेस हमको नजर आते हैं एंड ये टीम रुकने का नाम नहीं लेती. But पता क्या जॉनी, उसी के साथ इनके ब्रेक्स अंदर दबा हुआ है बस. Right, so true. But उसी के साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा that it is perfect because वही type का swift energy चाहिए हमें when it comes to of course Taiwan Excellence Gaming Cup. जो इतनी सारी brands हम देख रहे हैं पीछे, they are all of course in their own right best the best, but they all combine together to showcase that domination. और कहीं ना कहीं Blaze eSports भी एक तरह से वही same type की team है. Exactly, you know, talk about the monitors, like जैसे हमारा BenQ के monitor की बात करें, you know, they provide those 240 hertz display, and there was a time when 144 hertz used to be a thing. Now we have, you know, gone across the 300 hertz भी देख रहे, तो that provides so much difference, so much smoothness while you're playing. Shroud की बात करिए. I mean, talk about Shroud and his journey, right? Started off with 60 hertz, and for the longest time, he was absolutely fine with 60 hertz. But as you move on across, जैसा आपने बताया, you move on to 144, you move on to 240, and the difference, I mean, ये मेरे सामने Predator का लैपटॉप है, and ये 240 hertz आज के टाइम पे अगर लैपटॉप पे आपको पावर मिलती है, so anybody can get into the wonderful esports industry. But it is about, of course, sheer skill and domination. And वही domination की बात करते हुए हमारे सामने जो teams अब खेलने वाली हैं, of course, they are the best of the best when it comes to dominating. Exactly, you know, the point, this is where, you know, all these enhancers really come into effect, all these headphones really come into effect. You know you have the skills, but they let it speak out, you know, they kind of help you in just furthering up your game, and they take you a notch above. Absolutely do. With that, let's quickly have a look at the map we try and find out कि जो जॉनी बोल रहे थे
is that going to be the case? No, wait, what? Yeah, I mean, what? Wait. Wow. That is the case. Look at that. Mirage just to Inferno. It was just the order that changed. But apart from that, there it is. There it is. We were right. Yeah. Yep. Yeah. Predictions on point. Let's go. Well, 100%. Indeed. Do we have something for right predictions for the casters? Yeah, we get our head. Of course you do. Ah. You just got fix this. See, I mean, greedy. see, Maybe रुक बहुत जाओ. ज़्यादा greedy. और ज़्यादा. We'll there's get a something child more in for me fix. that you surround me with so many products. Right. You can't just expect me to have one, right? Which is true. The Which is dude very took the true. laptop and he wants more. Dude, well, of course, that is not I mean, the I end. would need That's a just- keyboard and a mouse. That's just one, exactly, because that's where we're moving on towards, from the wonderful mechanical keyboards to the incredible, wonderful DPI-based mouses as well. But all of that will be for a later conversation, जहाँ पे ये दोनों, of course, will be going against one-on-one, and उसी के लिए do not forget to follow them on their social media and start pushing that forth. Because yes, दोनों को headphones मिल चुके हैं, दोनों के पास skill आ चुकी है, Finally. मैं Hardware लक्ष्य के आता है, लैपटॉप पे खेलूंगा. but which one of these casters is going to be dominating? Well, again, hashtag करिए, up your game. Let us know your thoughts. But उसी के साथ साथ, of course, game के अंदर अगर आप बात करें, वो पास आ चुका है. Let's talk a Yeah. bit more stats about the map itself. I mean, जैसा फिक्सेस ने पॉइंट आउट किया था, ओवर पास एक ऐसा मैप है जो दोनों टीम्स के बीच में, I mean, काफी ज्यादा दोनों टीम्स की तरफ से इनफैक्ट हमको खेलते हुए नजर आए हैं. बिल्कुल. एंड ब्लेज की तरफ से फिर भी थोड़ा कम, बट आई स्टिल एक्सपेक्ट ब्लेज टू विन जस्ट बिकॉज ऑफ हु दे आर. Okay. रेकनिंग की तरफ से आई मीन स्टैट्स इस मैप पर अच्छे तो है और परफॉर्मेंस भी हमें जब लास्ट टाइम हमने देखा था इस मैप के ऊपर एक डिसेंट परफॉर्मेंस हमको नजर आई थी, बट फिर वही चीज़ आ जाती है कि एक स्विफ्ट ब्लेज को आप कैसे Right. रोकेंगे जब आप टी साइड के ऊपर होंगे एंड यू आर द वंस हु आर सपोज्ड टू बी एंजिंग. बट नहीं, मार्शल वहां से आएंगे ही आएंगे. Absolutely. मार्शल Of और course. क्या रहा, दो लोग ये जो दो लोग है ना, एक आता है टी रैंप मिड की तरफ से और एक कनेक्टर पुश कर जाता है. ये दो अगर रोक दिए फिर ठीक है. You know, the वही प्रॉब्लम आती है. दिस इज द थिंग विद टीम ब्लेज. आप एक को रोक रहे हो, दूसरा कहीं ना कहीं से मार रहा है. Right. अलग जगह से वो कोई और फायर ले रहा है. एंड लाइक दिस इज द थिंग अबाउट टीम ब्लेज. एक प्लेयर अगर kind of falls down, the other player really rises up instead. But what can be the differentiating factor आज के गेम पे is of course you need to, पहला तो ऑब्जेक्टिव रेकनिंग का ये रहना चाहिए कि मार्शल के जो पुशेस होते हैं आपको किसी तरीके से उनको रोकने पड़ेंगे. द नॉर्थडॉक्स पुश जहाँ पे आप कभी एंटिसिपेट नहीं करते हो कि हाँ यहाँ से मार्शल आ जाएंगे, ही जस्ट पॉप्स अप, ही डजंट केयर. एंड अगर वो आएंगे भी तो ही मेक श्योर कि इवन ट्रेड ऑफ जिसको बोलते हैं वो निकाल के जाए वहां से. दैट इज वेयर ही नोज दैट हिज मेजॉरिटी ऑफ द जॉब हैज बीन डन. अगर हम पिछले मैचेस की बात करें, एक बार न्यूक पे मार्शल वाज नॉट रियली स्टेपिंग अप. ही वाज नॉट रियली performing like the way he should have. And the team was having a lot of trouble initially, but later on some of the other players picked up. It was Kara, it was the players really rising up for his team. That's the best part about Team Blaze. They might look really rash, they might look really aggressive, but when push comes to shove, they are prepared. They certainly are prepared. That is true. And जैसा आपने बताया कि मतलब अगर एक प्लेयर कहीं पे फुल स्टॉप या कहीं पे वो डगमगा जाता है, the other players are more than ready to step up and take into those reins and genuinely push that team awesomeness forth is all I can say. But उसी के साथ साथ मेरे को ये भी याद आ रहा है that Reckoning and yes of course Blaze, they did go against themselves on this map itself, जहाँ पे I believe it was Reckoning के player where going through the playground itself he was completely lost because Blaze का जिस तरीके से domination आ रहा था. इट्स अ मैच जहाँ पे ब्लेज C4 टी स्पॉन पे छोड़ के चले Right, जाते yes, थे. yes. Again. I mean, if anything, you look at the past, I'm Yeah. hoping to see a very different Reckoning today. एक चीज जो फिक्सेस ने बोली उसी पे मैं भी ऐड ऑन करना चाहूंगा कि मैप के कुछ कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं जिन पे Right. आपको आई मीन बहुत क्रूशल रहते हैं वो मैप कंट्रोल के लिए. एंड वहीं से आप ज़्यादातर एग्जीक्यूट्स अपने निकाल सकते हैं. ओवर पास के ऊपर वो हो गया आपका मिड और कनेक्टर एरियाज, क्योंकि जो एक तो पार्टी वाला एरिया होता है वहाँ से आप लॉन्ग ए की तरफ वॉशरूम्स और ए साइड का कंट्रोल आप वहाँ से लेने की कोशिश करेंगे, और एक बार कनेक्टर कंट्रोल आ गया फिर वहाँ से आप बी पे भी जो है प्रेशर बना के रख सकते हैं. और आपकी रोटेशंस के लिए वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रहता है. समझिए आपकी टीम ए की तरफ थोड़ा सा स्टैक करके मूव करिए, लेकिन आपका एक प्लेयर, आपका जो लर्कर है वो बी साइड की तरफ खेल रहा है और उस लर्कर ने एक पिक निकाल लिया बी के ऊपर. आपके प्लेयर जो वो ए साइड के ऊपर स्पॉट हो चुके हैं, सीटीज रोटेट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कनेक्टर कंट्रोल है, आप जल्दी से भागते हुए बी साइड जा सकते हैं. तो वो एक कुछ सर्टन एरियाज होते हैं जो गेम को बनाते हैं या तो बिगाड़ते हैं, और Yes. अगर सीटीज के पास उन एरियाज का कंट्रोल रहा, टीज के लिए एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जीक्यूट होते हैं और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जीक्यूट जाते हैं चोक पॉइंट्स के थ्रू.
Boy, I mean, वहीं पे हम जॉनी कॉन्वर्सेशन लेके जा सकते हैं towards the mind games themselves because वहीं पे कितनी बारी we've seen मार्शल की तरफ से भी as well as from reckoning side as well that those sort of flashy plays are important but वहीं पे वो mind game पे आ जाती है जब आप वहाँ से push करने की कोशिश करें through the washrooms itself many times that just becomes a random strat जहाँ पे सिर्फ एक ही लौंडा पुश कर रहा होगा and then all the others already are onto a different side altogether but nevertheless that is what are we to expect or maybe even more because after all it is time to hashtag up your game and that is what we're expecting from all these teams. With that we're going to go on a very short little break. We'll be right back with this second game. Hello and welcome back once again to Taiwan Excellence Gaming Cup. Indeed, अभी हम semi-final 1 देख के हटे हैं, semi-final 2 in the Counter-Strike. That is what we're waiting for. जहाँ पे of course Blaze eSports going to be going against Reckoning and वहीं पे हमारी conversation वार्तालाप जो चल रही थी was about Overpass and Overpass से what can we expect and hopefully what all different things are going to be changed for Reckoning. एक चीज़ जो change होगी Reckoning के लिए Blaze के लिए C4 players के साथ रहेगा I think.
Hopefully, because again, अगर वो उस तरीके से dominating play के अंदर आए, flashy plays के अंदर आए, so they will not even mind to let the C4 be. वही एक चीज है कि मार्शल और उनकी जो टीम है ब्लेज ई स्पोर्ट्स की, जस्ट लाइक प्रीवियस जो हमारे कंटेंडर्स थे 2EG गेमिंग के, एक बारी कॉन्फिडेंस आ गया, एक बारी पता चल गया कि हाँ अब तो गेम क्लोज आउट हो ही जाएगा, वहाँ पे पुशेस नजर आ रहे थे, यहाँ पे फिर वो ऑब्जेक्टिव्स के लिए खेलना बंद कर देते हैं। यहाँ पे फिर होता है एक बारी हो गया, एस्टैब्लिश हो गया कि ठीक है, सामने मार्शल को एक बारी सामने वाली टीम पता चल गई ना कि प्लेयर्स एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं और क्या उनकी अपर लिमिट है, अपर एशेलॉन क्या है उनकी लिमिट्स का। उसके बाद मार्शल का वो रहता है कि ठीक है इनकी तरफ से ये हो सकता है, अब मारो। Exactly. So the last time इनका यहाँ पे मुलाकात हुआ था इन ओवरपास, तो एक जैसा आपने बोला C4 रख के घूम रहे थे, तो इट वाज अ सीन जहाँ पे आप आराम से गेम को 16-7 या 16-8 पे क्लोज कर सकते थे, बट नहीं, ब्लेज यू नो उन्होंने अपना C4 फेंक के आगे घूमते रहे, एंड दे वांटेड टू टेक अ स्ट्रॉल इन द पार्क। सो अप अंटिल द पॉइंट जब मैच को काफी लंबा खींच लिया, 16-12 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे मैच चला गया था, एंड देन दे वर लाइक नो वी नीड टू क्लोज इट, एंड दे गॉट द फाइनल राउंड, एंड 16-12 वाज द फाइनल स्कोर इन व्हिच दे यू नो रियली क्लोज। सो इट कम्स डाउन टू द टेम्परामेंट ऑफ द प्लेयर्स ऑफ ब्लेज कि वो चाह क्या रहे हैं। इफ देयर fun and a frolicky mood, they will try to go off, they will try to execute all these kind of shenanigans, and then when you know things start to you know intensify up a bit, that's where they are like, yes, code red, and now let's get serious and get a few rounds for ourselves, get the win. And of course you know I would really like to have a conversation with Marcel so as to see कि वो कितना ज़्यादा prepared हैं, how strong they're looking. Of course we know they're the strongest team in the region right now in the country itself. So we have seen 2EG really progressing as a team. हम लोग you know काफ़ी सारे tournaments past में भी देखते हुए आ रहे हैं, उनका एक progressive improvement रहा है, but the same cannot be said for Reckoning. I somewhere feel they're kind of stuck. Plateau एक hit कर दिया। They kind of hit that place where they kind of really stuck. Well, Clouda, Vexy, very very promising players. You know, a lot of potential in them, but they really need to open up. Now, आप डर के और नहीं खेल सकते. You know it's Team Blaze. There's no point in having fear. You know that if you are scared, they will capitalize. They will terrorize you over it. So you have to be really careful and play your hearts out. Have a good game after all. आई थिंक लक्ष्य जो फिक्सेस ने बात की उस पर आप भी अग्री करेंगे, क्योंकि ये रेकनिंग ई स्पोर्ट्स की जो टीम है हमने इसको लाइनअप के फॉर्मेशन से देखा है, एंड इम्प्रूवमेंट काफी ज्यादा हुई है, बट वो प्लेटो एक हिट कर चुके हैं। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज़ आई मीन यू टॉक अबाउट द प्लेयर्स, जहां पे हम क्लाउडा वेक्सी की बात कर रहे हैं, यस X5 के दिन से देख रहे हैं, बिल्कुल बैंग ऑन द मनी। जब आप वो शेयर डोमिनेंस की बात करें, वी नो दिस टीम इज केपेबल, बट कहीं ना कहीं वो जो टीयर डिफरेंस की बात अगर हम करें, ये टीम came into a roster and a team itself much later than what the likes of Marzel and his team did. So that itself, एक वो जो team synergy की बात होती है, वहीं पे कहीं ना कहीं Reckoning थोड़ा सा डगमगा जाती है. But hopefully, again, I will want to keep my fingers crossed for today. I believe and hope for it to be a Reckoning day. Yeah, और plus BO1 में कुछ भी हो सकता है. Well, आ चुकी है. There it is. The entire squad of Blaze, RVK, Raf, Kara, Rossi और Marzel, the man himself. RVK. Yeah. The new addition, और जिस हिसाब से खेल रहे हैं, in fact, बहुत time हो गया, I think new बोलना बंद कर देना चाहिए. New ball, I mean, it's just been one of split that they have been, you know, trying him out, and well, he has really merged with his roster very well. And जिस हिसाब से खेल रहे हैं, the kind of aggression that he brings in, and does kind of fill in the boots. But with that being said, the map has really started off, Reckoning as the terrorist side. Directly यहाँ पे push करते हुए नजर आ रहे हैं from the party area, और well, shot की तरफ जा रहे हैं, and देखना पड़ेगा कि execute किस तरह कैसे करते हैं, क्योंकि Clouda will want to pick up the C4. He knows कि कोई ना कोई एक प्लेयर तो जरूर बैकस्टैप करने आएंगे. देखिए अब कनेक्टर कंट्रोल ले लिया और ये बैकस्टैप नहीं है, अब बी की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक थोड़ा सा डिले करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्योंकि सारे के सारे प्लेयर्स इन्होंने अपने स्पॉट करा दिए थे टुवर्ड्स द ए साइड, तो आई थिंक ये ब्लेज की तरफ से कोई रोटेशन पोल करने की कोशिश करें कि ब्लेज के प्लेयर्स ए साइड पे चले जाए और बी पे इनको खाली अपॉर्चुनिटी मिल जाए. बी पे पुश करने की कोशिश करते हो आप, टॉक्सिक की तरफ एक प्लेयर इनको स्पॉट हुए हैं, RVK थे वहां पे, उनके साथ फाइट लेने की कोशिश, बट ये क्या पीच, ओह माय गॉड, क्या रन रफ. Wow, I mean, तीन बारी वो हेडशॉट की साउंड अक्यूज आई और 3 प्लेयर सामने गिरे.
Oh my goodness. But you know, still it's a 2v2 situation. C4 अभी तक plant नहीं हुआ है. C4 जाना पड़ेगा इनको हल्का सा आगे to get that C4 intact first of all. But Ritz क्या कर पाएंगे? Because Raf, he's prepared. He's in a good spot. Kind of in the open though, but no. Headshot लिया. Ritz goes down. किल स्विच अकेले मेंबर बचे. इट्स अ 1v2 सिचुएशन. रैफ काफ़ी लो एचपी पे है. क्यारा भी वहाँ पे हेवन की तरफ मौजूद है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं. सामने उनके C4 भी है. द मोमेंट किल स्विच एक्चुअली गोज इन फॉर द C4 इज द पॉइंट वेयर यू नो दे विल ट्राई टू पुश ऑन हिम. यहाँ पे साउंड आ चुका है. अभी भी दे आर नॉट रियली फोर्सिंग इट आउट. दे आर वेटिंग फॉर द रियल टाइम फॉर द यू नो प्लेयर टू रियली कम आउट ऑफ हिज कवरेज एरिया. आ भी चुके थे एंड नाउ ही इज गॉन टुवर्ड्स द सैंडबैग्स. अब डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नाउ दिस इज वेयर यू जस्ट पुश इन, राइट. एक प्लेयर यहाँ पे डिफ्यूज कर रहा है, दूसरा प्लेयर उसको कवर फायर देने की कोशिश कर रहा है. एंड नाउ यू नो रैफ गोइंग रियली बॉल्सी विद दैट, विल गेट दैट फाइनल फ्रैग. किल स्विच गोज डाउन. Blaze off to yet another good start. But you know, at the same point, Johnny, the moment इनको यहाँ पे toxic के तरफ pick मिला, I really saw most of those players were kind of engaged to that toxic area only. तीनों के तीनों देखिए यहाँ पे मारने के बाद फिर से देखिए ये तीनों प्लेयर मरे थे और तीनों प्लेयर सेम जगह देख रहे थे. किसी ने हेवन की तरफ नहीं देखा, कोई बैक साइड क्लियर आउट नहीं कर रहा था. सब एक जगह फोकस रहेंगे तो यही होता है. वो टनल विजन की हम बात करते हैं ना कि एक जगह आप पूरा ध्यान आपका वहीं पे है और साइड से कोई गोलियां चला के आपको मार रहा है. Exactly, that's the point. I mean, आप एक प्लेयर को वहाँ पे ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, तो लाजमी बनता है कि आप दूसरा एंगल चेक करो. और तीन प्लेयर्स एक डायरेक्शन पे एक टाइम पे एक जगह देख रहे हो, देन ऑफ कोर्स आप न्योता दे रहे हो. जो राउंड आपका हो सकता था, जो राउंड में आप अच्छा कर सकते थे, यू जस्ट गिफ्टेड यू नो अवे टुवर्ड्स टीम ब्लेज. और आपने गिफ्ट दिया है तो आई मीन ब्लेज तो you know लगे हाथ खुशी ले लेगी. But right now what we can see is Clouda actually going for that buy with those AK, getting that first initial frag on towards Marzel. अब अगर यहाँ पे बात करें हमारे terrorists की, that is reckoning, तो they kind of taking things slow. अभी फिलहाल वॉशरूम पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, but still you know the boys from Blaze know that it can also come down to the B side. Yeah, definitely. And I mean उसी चीज़ के लिए ये लोग भी यहाँ पे कोशिश करेंगे कि सोच समझ के अपने कदम बढ़ाएं इस गेम के अंदर आगे. बट अभी के लिए ब्लेज बिल्कुल प्रिपेयर्ड नजर आ रही है. मार्शल जो थे वो थोड़ी देर पहले पिक हुए थे. रैफ दूसरी तरफ ए साइड के ऊपर अभी भी होल्ड ऑफ कर रहे हैं. क्यारा बैंक की तरफ से गोलियां चला रहे हैं, बट आरवीके जो कि बैक स्टैप करने की कोशिश करते हैं उन्हें पिकअप कर लिया गया. 2v3 की सिचुएशन. यहाँ पे रॉसी अब आते हैं अपनी टीम के लिए पिक्स निकालते हुए और अकेले बचे हैं अब रॉसी. 1 versus 2 फायर्ड अप और रिट्स के अगेंस्ट. ये फोर्स जो था रेकनिंग की तरफ से दिस वर्कड. And there you go, the final frag being taken, Rossi going down. और इसी के साथ रेकनिंग अपने लिए एक अच्छा राउंड निकालती है. तो फाइनली उनके पास कुछ एक रणनीति है, कुछ एक स्ट्रैट है जिसके अराउंड वो वर्कआउट कर रहे हैं. एंड फाइनली अगर यहाँ पे ब्लेज और रेकनिंग की कंपैरिजन करी जाए इन द लास्ट राउंड ऑफ देयर परचेजेस, तो हमने देखा मेजॉरिटी की ब्लेज की प्लेयर्स वर गोइंग इन फॉर दोज एसएमजीज रादर गोइंग अगेंस्ट रेकनिंग्स एकेस दैट डिड prove really fatal to Blaze, and they did lose a round. And initial Marzel का वहाँ पे खोना kind of created an opening and something that they did not really anticipate. But अब Blaze has kind of you know toned down things a bit. अब going in for that you know upgraded pistols and armor. देखते हैं किस तरीके से खेल पाते हैं. Because initial 2 frags तो already reckoning के खेमे में जा चुकी है. And up, fired up is all fired up. Did manage to get his another flag coming in onto its Marzel. Now it's a 4v2 situation और completely यहाँ पे एक open up हो चुका है चीज़ें. And reckoning can go wherever they really want to. Rossi is actually trying to make that push happen, does manage to find that one frag, but will he get the others though? No is the answer, as the A side is wide open. Yeah, A side completely open कर दी गई है. आरबी के अकेले बचे हैं. जैसा कि I mean Blaze I don't think ये राउंड उतना सक्सेसफुल कुछ इनफैक्ट उनको भी लग रहा था जाएगा, बट वो नाइस हेडशॉट यहाँ पे फायर्ड अप के ऊपर. एक रिकवर कर ली. एक पॉसिबिलिटी है इनके पास. दोनों के दोनों प्लेयर्स अब यहाँ पे एक फ्लैश है और दोनों प्लेयर्स लॉन्ग की तरफ ही स्टैक्ड है. अगर आरवीके की किस्मत ने इनका साथ दिया, फ्लैश लेके पीक लेंगे और अगर प्लेयर्स इनको स्पॉट आउट हो गए तो हो सकता था यहाँ पे राउंड निकल जाए, बट नहीं. उन्होंने जो एक रिकवर करी है वो उसको लेके फॉल बैक कर रहे हैं. एंड अभी भी आई मीन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्लेयर्स एक्चुअली कहाँ पे मौजूद है. आप लॉन्ग पीक करेंगे, एक निकाला बट दूसरे से वहाँ पे ट्रेड हो जाता है. किल स्विच गेटिंग आरवीके एंड टेकिंग हिम आउट ऑफ द गेम. Well,
There you go. I mean, Reckoning, they're off to a good start right now. That is all we can say. But अभी wait करना है, Blaze कब अपने buy पे आती है. तो I think by the looks of it और एक eco लेना चाहेंगे. इसके बाद वाले round में of course they can opt for the buy. Reckoning will try to get yet another round in the pockets. But we'll have to see. क्योंकि अगर Reckoning ऐसे ही खेलते गए and यहाँ से 9 या फिर 10 राउंड्स निकाल देते हैं then it might be an easier affair for them in the CT side to defend. But then again, Blaze being Blaze, it's just that one good round that they need. And उसके बाद ही they kind of start thumping on the opponents. अब अगर बात करें यहाँ पे Richa ने, he did try to throw that flash in. Well fired up, does manage to spot a few players of Blaze. Has taken down Raph in the process, but will get traded off by Rossi. But no, Clouda comes in time. Will take down Rossi in fact. But अब देखना है Clouda. Yeah. He is going in. He's going in strong. Does manage to take down Kara. Ritz takes down Marzel in the process. And well, as those flurry of shots keep on coming, RVK goes down. And Reckoning have a really, really quick round in the belt. जी हाँ, क्विक तो था वो राउंड, बट 3-1 की स्कोर लाइन है और अब फाइनली एक बार फिर से ब्लेज हमको नजर आएगी एक फुल बाय के साथ. वेपन्स पूरे रहेंगे, यूटिलिटी पूरी रहेगी. पिछले कुछ राउंड्स जो थे पिस्टल्स के साथ वहाँ पे ब्लेज के प्लेयर्स खेल रहे थे एंड उन राउंड में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते आप. या तो आप स्टैक करके खेलेंगे या फिर आप डिफेंड पे पिक्स निकालने की कोशिश करेंगे एंड वो चीज़ें तो ठीक है, उतने में चल जाता है. बट जो चीज़ आप अपनी एक ऑप के साथ कर सकते हैं, प्रॉपर वेपन्स प्रॉपर यूटिलिटी के साथ कर सकते हैं, दैट्स द कंप्लीट थिंग राइट. और अब यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा पिवटल राउंड होने वाला है क्योंकि या तो इस राउंड के बाद ब्लेज एक और पिस्टल राउंड में जाएगी या तो फिर फोर्स करने की कोशिश करेंगे. आई थिंक कंप्लीट इको ही होगा उनकी तरफ से वो. और फिर 5 राउंड यहाँ पे इस मैप के टी साइड पे रेकनिंग के निकल जाएंगे. 5 के बाद जैसे ही 6-7 का नंबर हिट होता है दे विल बी इन अ कंफर्टेबल फुटिंग. तो ये काफ़ी ज़्यादा पिवटल राउंड होने वाला है. ब्लेज को यहीं पे फुल स्टॉप लगाना होगा रेकनिंग के लिए. जी हाँ, बिल्कुल कोई दौर आई नहीं है उस पर. बट अगर यहाँ पे बात करें पोजीशंस की तो यहाँ पे कुछ स्पैम शॉट्स आ रहे थे बट हैव बीन सक्सेसफुली डॉज्ड. C4 को अभी भी इन कंटेंशन रखा है कि कहीं भी जा सकता है जहाँ पे ओपनिंग मिले. वेल एंड फाइन. बट बाय द लुक्स ऑफ इट यहाँ पे B फोर्स आउट करने की कोशिश की जा रही है. रैफ इज प्रीटी मच वेरी केयरफुल. ब्रिज की तरफ मौजूद हैं. विल ट्राई टू स्पॉट इन, ट्राई टू चेक सम एक्सपेरिमेंट बट नो. Twist from the tunnels. He's trying to take a few shots, but it's kind of a lull right now. And थोड़ी ही देर में we get to see that initial entry flash coming in and the terrorists just swarming in trying to take over the site. But it comes down to that play coming out from Rossi, and yes, he does get that frag in, but fired up goes with a trade-off, and so it does kill switch. Raf यहाँ पे site पे थोड़ा सा defensive खेल रहे हैं, has managed to spot down yet another player, takes down Twist in the process. The C4 plant is coming in. वेल बिना फ्लैश के वहाँ पे मॉन्स्टर से एंट्री लेने की कोशिश की. वाटर्स पे किसी प्लेयर ने चेक नहीं किया. लास्ट प्लेयर बचे हैं. मार्शल पीछे से आ रहे. किल स्विच को भी पिक किया. व्हाट वाज दैट फ्रॉम रेकनिंग? व्हाट वाज दैट? आई मीन चलिए ठीक है, वी गेट लाइक बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने यूटिलाइज वेस्ट कर दिया था जस्ट होल्डिंग ऑफ पीछे की तरफ ही एंड फिर उसके बाद इनको कमिट करना ही था कहीं ना कहीं. बट फिर बिना यूटिलिटीज़ के वहाँ पे कमिट कर रहे हैं. बिल्कुल ओपन में यहाँ पे आ रहे हैं. प्लेयर आते ही सीधा C4 प्लांट किया. साइट को क्लियर आउट करने की कोशिश भी नहीं थी और वहीं पे बिल्कुल सामने ही जो है RVK मौजूद थे जिन्होंने वहाँ पे क्लियर आउट कर ली थी वो पोजीशन. एंड इसी चीज़ का फ़ायदा प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छे से उठाया. चलिए एक और बाय यहाँ पे मिलेगा रेकनिंग के प्लेयर्स को. 4 AKs है, एक गलील है. लाइक अ रियली गुड बाय, फुल बाय ऑलमोस्ट रहेगा इनका. यूटिलिटीज़ भी पूरी हैं. बट अब ये मैसअप किया तो उसके बाद फिर वापस बैक एंड फोर्थ का ये गेम चालू हो जाएगा. काफ़ी अच्छा नहीं है इनफैक्ट. जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी डिश आउट किया. Twist is barely on 30% HP और rates also being reduced to 60%. तो ये काफ़ी अच्छा यूटिलिटी मिला है उनको इस ग्रेनेड के साथ. बट Raf doing what he does the best. Initial कुछ spam shots मारे जा रहे हैं through the wooden boxes that we get to see those shots being right open up, but no, not much damage dished out though. But अगर same time पे बात करें यहाँ पे हमारे terrorists की, that's team Reckoning, they are trying to make things happen. They're trying to make things happen onto its A side. They're being very, very calm, very composed. They're searching for that entry frag की तलाश है इनकी कि अगर एक entry frag मिल जाए वहाँ के तरफ में भी capitalize कर दे. फिलहाल C4 को पीछे ढकेल दिया. They just passed it on to their teammate.
बट उसके साथ उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब वॉशरूम की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, C4 को देख परख के आगे ले जा रहे हैं, या फिर द मोमेंट दे रियलाइज दे माइट बी इन salty waters, that's the moment they just drop the C4 and like hey just wait off. एंड रिट्स यहाँ पे इनफैक्ट सैंडबैग्स की तरफ से किसी भी मोमेंट पुश कर सकते हैं, वुड वांट टू क्रिएट सम ओपनिंग अराउंड दैट बी साइड। अब देखना ये है कि रिट्स able to find that pick though. Yes, he does. Take down Rossi, will take the second one as well and takes down RVK in the process, and the kill switch will get that frag onto his trap. Cloud are taking down Marzel in the process. Kara, he is still fighting, getting that 2k right off the bat with his AWP. Kara, he was just shining up until the point he gets taken down, and well, kill switch was the one who did turn off the kill switch and got the final frag, but well, Reckoning काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड लग रहे हैं जॉनी एक्चुअली। यार रेकनिंग, आई एग्री विद यू, रेकनिंग बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर्ड लग रही है यहाँ पे इस मैच के लिए, और कैरा ने कोशिश काफी ज्यादा अच्छी करी थी ये ए साइड का कंट्रोल छीनने की, बट किल स्विच बीइंग अ लिटिल बिट मोर प्रिसाइज, बीइंग वेल अ लिटिल बिट मोर डेडली इन दैट शॉट, वहाँ पे वो राउंड निकाल दिया अपनी टीम के लिए। अगर कैरा को अपॉर्चुनिटी मिलती, अगर वो जो पीक था वो हल्का सा एक पिक्सल दिखा के अपना रुक गए थे, थोड़ा सा वाइट पीक करते तो आई थिंक किल स्विच को स्पॉट करके गेम से बाहर निकाल देते। बट चलिए, आई मीन एक बार फिर से ब्लेज पिस्टल्स पर आ चुकी है, सीजी हमें नज़र आ रही है, यूएसपीज भी हैं यहाँ पे, एक प्लेयर के पास मार्शल जो है, रैफ पुश करते हुए आगे किसी को भी स्पॉट आउट नहीं किया, तो ये इन्फॉर्मेशन तो रिले हो चुकी होगी कि सारे के सारे प्लेयर्स ए साइड के ऊपर स्टैक्ड हैं और पीछे की साइड से अभी कोई नहीं है। बट जब ये टी रैम की तरफ पहुँच जाएंगे तब देखना होगा कि क्या रिएक्शन रहता है ब्लेज का रेकनिंग ई स्पोर्ट्स के इस ऑनस्लॉट पर और इस वेव पर जो कि इस ए साइड के ऊपर आने वाला है। रैफ फॉल बैक करके आ चुके हैं ए साइड के ऊपर अपने टीममेट के साथ डिफेंड करने के लिए, ये लोग चोक इन करने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे पहला फ्रैग निकाला ट्रिस ने मार्जिन को पिक करके, वो क्या रहा, एक एके रिकवर करी एक पिस्टल के साथ और एके से बाद में किल स्विच को भी बाहर निकाला। 3v3 की सिचुएशन आती हुई इस गेम के अंदर क्या रहा, लेकिन अभी भी टी स्पॉन की तरफ ही पुश करे, थोड़ा केयरफुल रहना होगा इनको टी रैम के पास में, वहाँ पे अभी भी एक प्लेयर मौजूद थे। रिट्स ने यहाँ पे आरवीके को तो बाहर निकाल दिया, बट अभी भी जो है कैरा आ रहे थे, फिर कैरा को क्लाउडा गेम से बाहर करते हुए कुछ ही सेकंड्स पहले। अब ये राउंड बोलूंगा मैं कि जा चुका है रेकनिंग के हाथों में। जब वो ट्रिस्ट का फ्रैग निकला था तब एक ओपनिंग इनको मिल चुकी थी, राइट? व्हाट? ओके, he had to do it. Okay. Well, I mean, okay. All right, C4 down with 14 seconds remaining. सेकंड बचे फिक्सेस। Oh my god, run Raf, run. Oh my goodness. इनको भागना है, इनको सिर्फ भाग के जिंदा बचना है। 3 2 1 I'm done. Oh, the caster's curse is real fixes. राफ अकेले बचे थे एक सीसी के साथ। मैंने सोचा कि मतलब गया 3v1 है, रेकनिंग राउंड ले जाएगी, बट नहीं, पहले आया पीठ में चक्कू और उसके बाद आया C4। या ये देखिए, I mean, okay, one blunder led to another, and I think it completely changed just this moment पे वहाँ पे C4 drop मैं किया। इतना कॉन्फिडेंट था कि रेकनिंग ये राउंड निकालेगी। मैंने भी वही मैंने मैप नहीं देखा। You did not, neither did I. I mean, come on, देखिए यहाँ पे इतना अच्छा इन्होंने मोमेंटम ले रखा था अपने लिए, इतना अच्छा यहाँ पे कंट्रोल ले रखा था। All they had to do was just go in and plant. बट नहीं, वो भी इतना स्लो इन्होंने एग्जीक्यूट किया। यू गिव दोज सॉर्ट ऑफ ओपनिंग टू राफ एंड ही विल पनिश यू फॉर दैट, एंड इन्होंने एग्जैक्टली किया वो चीज़। अब अगर आप बात करें रेकनिंग की, 4-3 का स्कोर लाइन हो चुका है। आई मीन कांटे की टक्कर चल रही है इनफैक्ट दोनों टीम्स के बीच में, एंड रेकनिंग इज एक्चुअली रियली प्लेइंग वेल, बट अगर ये छोटी मोटी गलतियां गोइंग टू हॉन्ट देम एट द एंड ऑफ द डे। 1v3 हार गए वो, 1v3 हारे विद पिस्टल्स, जब जहां पे आराम से जीत सकते थे, वो भी नाइफ का कैश। और चलिए कैश तो ठीक है, इट्स ओके, समझ में आता है, काफी ज्यादा मिल जाता है, बट एट द सेम टाइम जब नाइफ होते हो दैट्स वेरी डेटरिंग टू यू। वो टिल्ट मोमेंट होता है। या बट आई मीन चलिए, ओह मैन, तो एक बार फिर से देखना चाहूंगा, बट ऑलराइट, लेट्स सी कि ब्लेज अब, क्योंकि जो लास्ट राउंड रेकनिंग हारी है उनकी तरफ से उन्होंने सब कुछ लगा दिया था वहाँ पे, और इस राउंड पे भी बिल्कुल ऑल इन जा रहे हैं। अगर ये राउंड हारे तो फिर 5-4 की स्कोर लाइन होने से आई थिंक हम ही लोग रोक सकते हैं, क्योंकि अपेरेंटली कास्टर्स ही कर्स्ड होते हैं, जो चीज़ बोलते हैं कभी नहीं होती। बट अभी के लिए
ये मोमेंटम जो है गेम का, ब्लेज एक बैक एंड फोर्थ मैच के लिए यहाँ पे जाती हुई हमको नजर आ रही है। कैरा ने 2 पिक्स निकाले, जिसके बाद फायर्ड अप आरबीके को ट्रेड किया। कैरा का 3K आता हुआ, एंड कैन ही गेट द फोर्थ? वेल, लेफ्ट हैंड साइड पे थे कैरा, तो पिक ऑफ हो गए। मार्शल आता है अपनी ऑप के साथ, एंड ही इज लाइक ऑलराइट, आई विल डू इट। Yeah, he just kind of, you know, finishes the business. But this round was completely Kara. बहुत क्विक स्कोपिंग यहाँ पे फ्रैग्स निकाले यहाँ पे। इनफैक्ट इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट करा, बिल्ट इनफ टाइम, गेव इनफ टाइम फॉर हिज टीममेट्स टू रियली कम इन। मार्शल भी आ गए थे तब तक, एंड ही जस्ट सील्ड द डील प्रीटी मच। अ वेरी बेसिक राउंड, एंड इसके बाद यू कैन सी रेकनिंग दे आउट ऑफ कैश, दे आउट ऑफ फ्यूल। तो अभी एक इको के लिए जा रहे हैं। They've got a few tech 9s coming in for them, but that's just about it. अब ब्लेज यहाँ पे कोशिश करेगी कि इस राउंड में किसी तरह अपने लिए एक लीड बिल्डअप करना, क्योंकि 4 ऑल का स्कोर लाइन हो चुका है। This is a perfect time to go 5-4. वेल डेफिनेटली, एंड आई मीन यही चीज़ है कि अब देखना होगा कि अगले राउंड के अंदर किस तरह से रेकनिंग जो है वो कम बैक करने की कोशिश करें। अब देखिए, ये आपने नोटिस किया कि मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली? बहुत सटल सी चीज़ थी। ब्लेज के प्लेयर्स खेल ही कहीं और रहे थे। पिछले राउंड में क्या रहे थे हेवन की तरफ बी साइड पे, नहीं इस बार वॉशरूम्स खेल रहे हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं ना, आप अपनी पोजीशन चेंज करके खेलते हैं, ये भी सामने वाली टीम को बहुत ज़्यादा सरप्राइज दे देती है कई बार। और वेल, किल स्विच, चक्कू का बदला चक्कू, यस। बट 1v4 था। Okay. कोई इंटेंशन नहीं था वहाँ पे, सिर्फ ऑफ वापस चाहिए थी, मैं बता रहा हूँ। I mean, tell that to Marzel. Yeah. Tell that to Marzel. I am pretty much sure you should not have done that. Not with. For a second I thought he saw him. No, I mean he was completely focused in on towards the long area, and I really wanted to see. Rossi. He's like, okay, they did that. They did that. आपके साथ. Marzel, I'm pretty sure they are like teasing him for that. He's like. Marzel शांत बैठे थे. Yeah. Kara, Rossi और रैफ वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंस रहे थे. He's like, you got knifed, mate. Yeah. That should not have happened. How could you get knifed? But well, we'll just move on with things and we move on with life. And yeah, it's a 4v4 situation again. Fired up, getting that initial frag, opening things up for his team, taking down Rossi in the process. उसके बाद आगे जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो रैफ काफ़ी अच्छा रोटेशन देते हैं। इनफैक्ट पहले हमने कुछ राउंड्स में उनको देखा था बी साइड की तरफ खेलते हुए। He was playing it safe. Now उन्होंने स्विच कर लिया, but well, Clouda is just too much, taking down Wrath in the process. It's just smoke किया और साथ ही साथ यहाँ पे plant भी कर दिया just before you know the CTs can really rotate around. Well, Marzel comes in with his op. We have a double op set up already. How are they gonna go in for the retake though? That's a big question. क्योंकि RVK, he needs to fire on all cylinders right now. He cannot miss those shots because if he does, then it's going to be all trouble in paradise for Team Blaze. Reckoning ने बहुत एक quick execute निकाली, and I like the change of pace in this one. क्योंकि काफी last rounds की अगर बात करें comparison करी जाए, तो you know Reckoning were kind of really very you know slow initially. But wait, just as I'm speaking, Kara out of nowhere just deploys this beautiful smoke and just diffuses the bomb. मेरे को भी लग रहा था कि जो पोस्ट प्लांट पोजीशन थी वहाँ पे रेकनिंग की तरफ से दोज वर रियली गुड, बट यहाँ पे ब्लेज ने जिस तरह से वो डिवाइड एंड कॉन्कर वाली एक चीज़ होती है उसको काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज किया। रश करके जैसा आपने कहा स्मोक डाला, स्मोक के अंदर डिफ्यूज किया और स्टिक कर रहे थे डिफ्यूज। टीममेट्स का भरोसा था कि टीममेट्स ने सामने रेकनिंग के प्लेयर्स को 2 ही ऑप्शन दीजिए, या तो आप कैरा को पिक कीजिए और हम आप दोनों को मारेंगे और अपना मैन एडवांटेज ले लेंगे, या तो आप हमें पिक कीजिए और कैरा पीछे डिफ्यूज कर लेगा। And they chose to go with the trades और वहाँ पे Kara he was like all right, easy defuse. 2 players already front lines पे मौजूद थे Reckoning के, and yes. so in fact Blaze के, and gave enough time for Kara. They made the noise, diffuse का sound ज़रूर आया होगा, and उसके बाद Reckoning ने यहाँ पे shots लिए भी थे, but it was you know just a bit too unlucky. And you know नए operation के साथ you can go with the pings. It kind of really tends to help you though. But you know Marzel getting that initial frag, but Ritz will just trade him off. और 4v4 का situation हो चुका है. Ritz managing to find yet another player just behind back. Will take that shot, but was flashed in the right nick of time. और अब Ritz को आगे जाने के लिए he's deployed that smoke for himself, building that safety cover. But Trist, ये देखिए, Trist काफ़ी patient है.
he's just waiting कि कोई एक player team Blaze की तरफ से kind of goes in for an unhealthy push, something really unwanted, and they would really want to punish him on that. चलिए देखते हैं कि पनिश हो पाते हैं या फिर नहीं। अभी के लिए तो सिर्फ मार्शल ही हैं जहाँ पे जो पिक हुए थे और फायर्ड अप भी जा चुके थे। 4v4 का सिचुएशन है और प्लेयर्स अभी बी साइड के ऊपर ही मूव कर रहे हैं, बट बी साइड पे भी रॉसी हैं, रैप है वहाँ पे जिनसे आपको बच के निकलना पड़ेगा। और क्लाउडा ने जो कनेक्टर से पीक लिया उसके बाद बी साइड ओपन कर दी गई थी। वेल ट्रिस ने हेवन भी क्लियर आउट कर दिया। कैरा को रैप अभी मूव इन करने की कोशिश कर रहे हैं ए साइड के ऊपर, ए से बी की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं और ये रोटेशन आई मीन काफ़ी ज़्यादा स्लो रहेगा। लेकिन being the player that he is and Blaze being Blaze who they are, they just go for it. Rap ने वहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश की, उनके पास कैश भी अवेलेबल, तो डर किसी बात कर रही है। They can still buy and come back in this round. But फिक्सेस ये मैच बहुत क्लोज जा रहा है। ये मैच अभी 6-5 पहुँच चुका है, 11 राउंड निकल चुका है। ये फर्स्ट हाफ बहुत ही ज़्यादा क्लोज चले गए और टी साइड हमको पता है, टी साइड पे ब्लेज ज़्यादा डेडली हो जाती है यूजुअली। जी हाँ बिल्कुल, आई मीन कोई दौरा ही नहीं है उसमें, बट वही बात आती है जॉनी टीम प्लेस की। आप अभी थोड़ी देर पहले भी जस्ट सॉ देयर फेसेस, कहीं पे भी ऐसे लग नहीं रहा था कि दे आर प्लेइंग अंडर प्रेशर या फिर दे आर स्टार्टिंग टू फील द हीट। दे जस्ट एंजॉयिंग देमसेल्व्स, दे काइंड ऑफ या द फर्स्ट गेम ऑफ काउंटर स्ट्राइक फॉर द डे, लेट्स जस्ट हैव इट, but you know these are the kind of aggressions that can be really avoided when Kara really went right on their faces और instantly situation को 5v2 में तब्दील कर दिया। Now this is an eco round, so आप गलतियाँ कर सकते हो, it's completely understandable, but well Rossi that one day over onto its ridge has managed to spot out yet another player। अब किसी भी मोमेंट यहाँ पे रोटेशन आ जाएगा पीछे की तरफ से and whoa he gets the second one, the third coming out, oh my goodness he's turning into a monster। instantly एक पिस्टल या instantly एक राइफल उठाएंगे and would want to go along with it, but ये क्या देख रहे हो? Okay नहीं Marcel, no, you're not supposed to do wait, that। wait, he's trying to spot the second one out. There it is, gets wait, what? I think DC. Yeah, he was I think pretty... kill switch wasn't there. Marzel was just like we're done, हो गया। yeah, I think Marzel was just like waiting for him to come back. He join कीजिए fair fight, you know, fair fight, fair fight man। he would have turned back in and then voila, surprise, knife on your face। I was wondering what kill switch दीवार को कौन देखता है वैसे and I think Marzel भी वही सोच रहे थे कि भाई ठीक है आप हैं वहाँ पे, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं इंतजार करता हूँ, कोई नहीं आइए आप। एंड तब तक फिर उनके टीममेट आने लगे, देन ही वाज लाइक ऑलराइट नेक्स्ट राउंड पे चलते देखते हैं बाद में। बट अभी तक जैसे हम बात करते हैं काफ़ी क्लोज मैच जा चुका है एंड इतना क्लोज क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप फिक्सेस? आई मीन यस बेबी see I mean ये round was actually supposed to be reckoning's round। yeah I mean जिस हिसाब से इनको ओपनिंग एंट्रीज मिली थी, 3 प्लेयर्स ऑलरेडी डाउन थे, सिर्फ 2 ही प्लेयर्स जिंदा थे and Rossi just comes out of nowhere, he gets those 3 digs and Marzel just being the cunning fox over here, he knew that कि आप जितने भी प्लेयर्स मार लूँ मैं जिंदा हूँ, C4 मेरे सामने है, as long as it does not really go away from me, I know we've got this round in the bag। so I think pretty much Team Blaze learning how to turn things into their favor and yeah a bit unlucky for Reckoning I must say कि वहाँ पे जिस moment पे the player kind of got DC। yeah now we're just waiting for him to come back and the moment he does we'll get into the game, but yes initial reactions upon this map, it is really exciting right now क्योंकि Reckoning is not giving up। जी आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। रेकनिंग गिव अप नहीं कर रही है, गिव अप छोड़िए ये ब्लेज को टक्कर दे रहे हैं बिल्कुल कांटे की। और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि इस बारे में तो हमने बात भी करी थी कि ये एक ऐसी टीम है, टाइटन किलर्स मैं इन्हें बोलूँगा। जैसे मैं और लक्ष्य बात करते हैं, कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिनको हम बहुत पहले से देखते आए हैं एंड उस टाइम पे भी ये लोग होते थे कि जब बड़ी बड़ी टीम्स को ये लोग हराया करते थे एंड अभी भी इनफैक्ट वही इनका काम रहता है। कभी भी आएंगे बिगेस्ट आपकी जो बेस्ट टीम उस टाइम पे चल रही होगी उनको बीट कर देंगे विदाउट इवन ब्रेकिंग अ स्वेट। प्लस इट्स अ बेस्ट ऑफ वन, इट्स अ बेस्ट ऑफ वन। तो अगर यहाँ पे ब्लेज हारी, ब्लेज जाएगी लोअर ब्रैकेट। या एंड काफी दिक्कतों भरा समा बन सकता है उसके बाद, बट आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू हैपन। आपने जैसे बोला कि ब्लेज का अभी भी टेररिस्ट राउंड बाकी है एंड वी नो हाउ स्ट्रॉन्ग टीम ब्लेज इज ऑन द टी राउंड। आई मीन सीटी पे रह के ही वो इतना ज़्यादा पुश करते हैं
आई मीन टेररिस्ट पे आप एंटिसिपेट कर ही सकते हो. सो इट कम्स डाउन टू रेकनिंग कि हाउ डू दे स्टडी देम राइट नाउ, हाउ डू दे स्टडी देयर मूव्स, कि हर एक राउंड दे नो कि एक अग्रेशन तो रहेगा, बट कहाँ पे रहेगा वो उनको जानना पड़ेगा. दे विल हैव टू वेंचर इनटू द और रादर look into the minds of Marcel as to where he decides that his team really goes and proceeds. But by the looks of it, well, we can see the players of Reckoning still waiting for the match to restart, for the match to reconnect. But as of now, well, Blaze, they look promising. It has been more of those individualistic plays coming out from those players in a few of the rounds, more than the teamwork. We know Blaze is not playing at the 100% right now. Yeah. And I think they're kind of saving up their strats maybe for too easy. I guess maybe. I mean, बट ऐसा तो नहीं है कि आप अपने स्ट्रैट छुपा के खेल रहे हैं तो आप ज़्यादा बड़ी लीड लेने देंगे, आप मैच में कंफर्टेबल एक विक्ट्री नहीं निकालना चाहते, इतना तो नहीं होता. और आई थिंक ब्लेज भी यहाँ पे एक अच्छा अपने लिए विक्ट्री निकालना चाहेगी, स्पेशली टू ईजी की तरह ये लोग अपना मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे गेम के अंदर आगे भी. और चलिए आई मीन किल स्विच वापस आ चुका है, तो आई गेस मैच कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमको रिज्यूम होता हुआ भी नज़र आएगा. एंड फिक्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फर्स्ट हाफ चलिए क्लोज रहेगा, 9-6 का फिनिश मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ विद ब्लेज ऑन द लीड. और उसके बाद सेकेंड हाफ के अंदर लेट्स सी, पिस्टल राउंड काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है यहाँ पे दोनों ही टीम्स के लिए. अगर पिस्टल राउंड जीती रेकनिंग ई स्पोर्ट्स तो वो टाई अप कर देंगे स्कोर लाइन ब्लेज के साथ, और फिर इनके पास कम बैक की अपॉर्चुनिटी रहेगी. लेकिन गलती से ब्लेज के फेवर में गया वो पिस्टल राउंड सेकेंड हाफ का, ब्लेज मैच खत्म करके मानेगी. जी हाँ बिल्कुल, अप अंटिल द पॉइंट दे डिसाइड कि C4 को बाहर ना फेंक ले. तो टिल देन वी नो कि ब्लेज कैन रियली विन दिस वन आउट. बट या विद दैट बीइंग सेड वी आर बैक अगेन इनटू द एक्शन. और हम लोग देख सकते हैं वी कैन सी सम difference in the weapons selection of Reckoning. Trist going for the Uzi or the Mac 10, like you can say that, or Clouda in fact going for the Tech 9s. So आप इनका एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा क्योंकि मॉन्स्टर्स ऑलरेडी चार्ज इन कर चुके हैं प्लेयर्स. अब मार्शल कनेक्टर की तरफ मौजूद है, एंड या must have heard that sound of opening things up. Marcel will take down fired up, gets the second frag that comes to Raf's pocket though, and Rossi also वहाँ पे भी उन्होंने एक frag निकाला, and RVK will end things up. एक perfect B setup coming in from the side of Team Blaze, and they did not flinch. या प्लस सामने वाले प्लेयर्स पिस्टल्स के साथ ही थे तो आपके पास उस चीज़ का भी एडवांटेज रहेगा. आई मीन ये राउंड तो ब्लेज का ऑलरेडी हो चुका था जब सामने वाले प्लेयर्स की इकोनॉमी वो डिस्ट्रॉय कर चुके थे पिस्टल राउंड के अंदर, पिछले कुछ राउंड्स के अंदर. अब 8-5 की स्कोर लाइन है. ये बाय राउंड भी काफ़ी क्रिटिकल रहेगा क्योंकि अगर ये बाय राउंड जीत गए तो 9-6 की पॉसिबिलिटी रह सकती है, या फिर 8-7 वो लोग कर दें. लेकिन अगर गलती से आ गए तो 10-5 हो जाएगा. 10-5 से आप कम बैक करने के लिए आई मीन काफ़ी ज़्यादा प्रेशरेबल सिचुएशन रहेगी. बट 5 राउंड ऑन द टी साइड ठीक है, आप वापसी कर सकते हैं इस मैच के अंदर. तो रेकनिंग के लिए इट्स नॉट लाइक ऑल होप इज गॉन वाला सिनेरियो. अभी के लिए रेकनिंग पेस को बहुत स्लो डाउन कर चुके हैं, और मैप के ऊपर ब्लेज के प्लेयर्स की पोजीशनिंग देखिए फिक्सेस कितना आगे जाके ये खेल रहे हैं, और उस चीज़ का फायदा भी यहाँ पे हो रहा है. मार्शल एक बार फिर से कनेक्टर के ऊपर किल स्विच को पीक करके बाहर निकालते हुए, और इनफैक्ट स्मोक के थ्रू गोलियां चलाई थी. किल स्विच ने पहले गोलियां चलाई थी, ये बात मानूंगा, तो मार्शल को एक जनरल आइडिया हो चुका था डायरेक्शन का. बट फिर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर ये लोग रेकनिंग के ऊपर बना के खेल रहे हैं. इट्स लाइक रेकनिंग के पास मूवमेंट स्पेस ही नहीं है, वो रिस्ट्रिक्ट हो रखे हैं मैप के अपने हाफ के अंदर. जी हाँ, एंड देखना ये रहेगा कि अब यहाँ पे रेकनिंग वेयर डू दे गो फ्रॉम हियर. वेल तीनों प्लेयर्स के पास AKs मौजूद हैं, तीनों प्लेयर्स के पास दोनों के पास इनफैक्ट मॉली एंड स्मोक है, बट कैसे यूज़ करते हैं उसको हम लोग को देखना पड़ेगा. एंड राइट नाउ वेल वी कैन सी Raf getting that frag onto its cloud. It has all come down to Trist as fired up goes down in the process, and Rossi will get that final frag. And with that being said, well, Blaze another beautiful round. जैसे आपने बोला जॉनी कि आप एंटिसिपेट कर रहे हो कहीं ना कहीं 9-6, बट जिस हिसाब से यहाँ पे हालात चल रहे हैं यहाँ पे या लुक्स लाइक अ 10-5. तो लेट्स सी, लास्ट राउंड है फर्स्ट हाफ का, सो ऑल इन आएगा यहाँ पे रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स की तरफ से. एंड देखना चाहूँगा कि जो चीज़ की मैं बात कर रहा था कि बिल्कुल भी ब्रीदिंग स्पेस नहीं दे रहे हैं यहाँ पे ब्लेज रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स को, बिल्कुल चोक करके रखा हुआ है, कहीं हिलने नहीं देते.
पार्टी से आगे आ जाए बड़ी बात हो जाती है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है पिछले कुछ राउंड्स के अंदर तो कनेक्टर तो पुश करने के लिए आई मीन मार्शल का सामना करना पड़ेगा, और वहाँ पे वो अकेले नहीं रहते। देयर आर 2 प्लेयर्स, एक प्लेयर बूस्ट लेके विंडो से टनल की तरफ देख रहा होता है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स क्या जवाब इनके पास अगर है तो क्या जवाब रहेगा ब्लेज का। अभी देखिए ए शॉट की तरफ से इन्होंने पुश किया, एक प्लेयर थे ट्रिस जिनको ऑलरेडी कैरा पिक करके वापस फॉल बैक कर चुके हैं। अब रिट्स देख रहे हैं कनेक्टर की तरफ, और कनेक्टर पे वहाँ पे पिक निकालना थोड़ा सा एक बड़ा आई मीन चैलेंज हो सकता था, बट कनेक्टर के प्लेयर्स भी फॉल बैक करके साइड के ऊपर जा चुके हैं। और अब एक फ्रैग निकालने के बाद जब ब्लेज को पता है कि उनके पास मैन एडवांटेज है, वो साइड्स पे होल्ड करके खेल रहे हैं, विच इज एक्चुअली वेरी स्मार्ट। या स्मार्ट तो है, बट अब दिस इज द पॉइंट, दिस इज वेयर यू स्टार्ट ब्रेकिंग। तो रेकनिंग नीड्स टू गेट दोज राउंड्स फॉर देमसेल्व्स। रेकनिंग को एक आखिरी राउंड यहाँ पे स्वैप से पहले यहाँ पे निकालनी ही पड़ेगी। वेल कमिट कर चुके हैं आरवी के, barely सर्वाइविंग एक एचपी पे। क्लाउड ऑलरेडी साइड के अंदर आ गए एंड हैज मैनेज्ड टू टेक डाउन कैरा। आरवी फॉल्स डाउन एंड वाओ, दिस लुक्स रियली गुड कमिंग आउट फ्रॉम क्लाउड ओवर हियर। फायर्ड अप की बात करें, वेल C4 प्लांट कर दिया उन्होंने, आखिरी प्लेयर बचे हैं रॉसी, हाथ में उनके हैं बुल पॉप। लुक्स वेरी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, एंड बाय द लुक्स ऑफ इट जॉन, I mean, patience really working out for Team Reckoning. Have managed to go in for that plant in there. But same situation. Do you think एक smoke और एक diffuse आएगा? But this time he does not have any backup. Utility भी नहीं है, smoke भी यहाँ पे available नहीं है। अगर किसी तरह like God Daddy ये दोनों फ्रैग्स निकाल दिए तो शायद हो सकता है। दोनों के दोनों फ्रैग्स निकाले, डिफ्यूज किया, किट था। मैं कह रहा था कि मतलब स्मोक नहीं है, नहीं हो पाएगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग जब वो 1v3 का सिचुएशन आया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे 9-6 का स्वॉप हमको देखने को लगा, बट नो, रॉसी मेकिंग श्योर कि फर्स्ट हाफ के अंदर उनकी टीम डबल डिजिट्स हिट करे। ये देखिए आई मीन कितना ज़्यादा क्रिटिकल था यहाँ पे। पहले तो क्लाउडा के ऊपर जो नेट गया दैट वाज एपिक, और उसके बाद जो 1v1 की सिचुएशन में दिस मैन लाइक what does it take for him to panic? Man, just look at them. I mean, all smiling faces. Everyone is ice cold. Like yeah, like हाँ निकाल लेते हैं, चलिए एक राउंड है, अकेला है निकाल ले यार। That's the kind of call outs. Yeah. That's the kind of call outs. And it's like Rossi, like believe in me guys. And it's not the first time that we saw him, you know, taking such beautiful picks. But abhi dekhiye, this is where Blaze really shine at their best. They kind of pummel down their opponents. They kind of thrash them up until the point they just give up. And there it is. You know, Raf, classic Raf, found the opening, just went in, got a few frags, but was not satiated. Wanted a few more, got them as well. Yeah, 3K के साथ यहाँ पे राफ ने ये राउंड क्लियर किया। और जैसे हम बात कर रहे थे कि I mean, ये पिस्टल राउंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दिस इज गोइंग टू बी द राउंड जहाँ पे ब्लेज डबल डिजिट हिट करेगी और इसके बाद ये लोग क्लोज आउट करने के लिए आगे बढ़ेंगे, बट नहीं, डबल डिजिट में पहले ही हिट कर लिया था। अभी 11-5 हो रखा है, एंड एक बार फिर से रेकनिंग ई-स्पोर्ट जो है पिस्टल्स पे, दूसरी तरफ ब्लेज जो है दे आर कमिटिंग एवरीथिंग दैट दे हैव। AKs आ चुकी है, एक SMG है, एक स्काउट वहाँ पे नजर आती है कैरा के ऊपर, एंड आई थिंक यहाँ से दिस इज गोइंग टू बी वो नेल इन द कॉफन वाले मोमेंट्स होते हैं ना, जहाँ पे मूवीज में एक सीन होता है, देयर इज दिस कॉफन एंड एक एक करके नेल जा रहे थे। एवरी सिंगल राउंड इज गोना बी लाइक दैट। पहला पे कैरा का आता हुआ ओपनिंग निकाल दिया इन्होंने मिड की तरफ, कनेक्टर की तरफ स्पॉट फॉल बैक कर रहे हैं रेड्स। स्पॉट आउट तो हो चुके हैं, और कैरा के अगेंस्ट आई मीन कैरा जस्ट बीइंग नाइस इनफ, पिस्टल्स के साथ फाइट ले रहे थे, बट मार्शल पीछे से आया एंड ही इज लाइक नो फाइट इज फेयर। Yeah, and there you go, the 3K coming out from Marzel, and classic Marzel. I mean, कितने देर तक उनको शांत रख सकते हो आप? There's some moment that this guy is going to burst and he's going to go big. You know, you need to also remember that आपने Marzel को knife किया है. Yeah, and he's angry now. He's angry now, and that's just his SMG, and this is classic Marzel. Connector, SMG, and Marzel. I don't think I've seen an angry Marzel ever. I think like even after the losses, Marzel is always smiling. And that should be the mentality, right? That should be your mentality. Yeah, you just take a knife in your chest. He's always happy. As a happy man. Yeah. But would you though? I mean, I would get really tilt. That's why we are not there. That's why हम लोग उस लेवल पे नहीं खेल सकते। हमारे emotions हम चेक में नहीं रखते, ये लोग रखते हैं। Yeah, I think that's the differentiating factor. Apart from that, they are monsters. They know how to get their frags coming in. And right now, well, Team Blaze again having the control over the site. And well, यहाँ पे
फायर्ड अप और क्लाउडा, दो ही प्लेयर्स जिंदा है, एक के पास AWP है एंड देन दूसरे के पास वी हैव अ M4। सो काफ़ी बड़ा डिसीजन होगा कि एक 2v4 सिचुएशन पे आप एक्चुअली कमिट कर रहे हो। वेल इन्फॉर्मेशन तो होगी ज़रूर कि क्यारा की HP काफ़ी कम है, रॉसी इज़ ऑल्सो प्रीटी मच लो, तो बट उसको पहले नॉलिफाई करना पड़ेगा। यू नीड टू हैव टू इवन अप द स्टैक्स, you need to get them in your favor. Before that, I would say कि commit करना is kind of foolishness, and yeah, reckoning taking the right decision, really backing off from over here. And with that being said, Blaze gets yet another round in the bags, and 35 is the score line. Yeah, well, एक और single digit finish हमारे सामने हमको नजर आ रही है, and अब ये देखना होगा कि बस क्या Blaze cleanly इस मैच को क्लोज आउट करेगी या फिर से रेकनिंग की तरफ से हमको वो जो एक कमबैक वाली जद्दोजहद होती है वो होती भी नजर आएगी। फिलहाल तो एक बार फिर से फमास, UMP, एक ऑप और एक M4 है यहाँ पर रेकनिंग के प्लेयर्स के पास। दूसरी तरफ वेल मार्सेल, ही इज गोना रन एंड गन हिज वे टू विक्ट्री आई गेस विद हिज टीममेट्स, एंड अपनी टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हो चुका। ओह वो फायर्ड अप, प्रिसाइज मूवमेंट्स, काउंटर स्ट्राइक के लिए मूवमेंट्स भी आपकी काफ़ी ज़्यादा ऑन पॉइंट होनी चाहिए। इफ़ यू कांट मूव प्रॉपरली, आप गोलियाँ लाइक योर एम वोंट मैटर फॉर अ लॉट, क्योंकि यू डू मूव एंड शूट, बिल्कुल रुक के गोली चलानी होती है। फायर्ड अप जो वहाँ पे था, दैट वाज लाइक रियली गुड। नेड आया, नेड थोड़ा सा फॉल शॉट किया, ही गॉट 1 किल, फॉल बैक किया, बट उसके बाद ही फॉल बैक करते करते ज़्यादा पीछे नहीं गए और वॉशरूम पे पिकअप हो गए। रॉकी को देखिए, 2 प्लेयर्स के साथ फाइट थी, दोनों को स्पॉट किया और इन्होंने दोनों फाइट्स को आइसोलेट कर लिया था इंडिविजुअल 1v1s में। एक 1v1 जीत गए, दूसरे वाला जो प्लेयर था वो क्लोज इन कर गया। ब्रैफ के ओवर काफी ज्यादा बाहर, इनफैक्ट आरवी के भी हेल्प आउट करते हैं, एंड वेल ब्लेज जस्ट गेट अनदर वन फॉर देमसेल्व्स। और ये फिक्स से क्या चल रहा है, हर राउंड रेकनिंग फोर्स, हर राउंड। या आई मीन एक्चुअली उनकी कोशिश ये रह रही है कि कहीं ना कहीं टू पुट ब्लेज इनटू थिंकिंग, राइट, कि हाँ चलिए आप सोच रहे हैं कि वी आर नॉट बाइंग, देन या वी कम विद अ बाय, वी माइट जस्ट गो ऑन योर फेसेस, माइट जस्ट टेक यू डाउन, एंड आई लाइक इट, बट no, there are moments when they're just getting outplayed, and well, I think for me in this particular map, it has to be Rossi. The way he's been playing, he is phenomenal, John. He has been phenomenal, but एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये जो हमारे को नज़र आ रहा है, फमास बार बार यूटिलिटीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और बार बार परचेस करी जा रही है फायर्ड अप के द्वारा, ये इसके बाद ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद ख़त्म होने का मतलब है कि लास्ट राउंड में जो भी कुछ रेकनिंग के हाथ लगा वो वही खरीद के बिल्कुल फाइनल राउंड निकालने की कोशिश करें, तो एक और फोर्स आ जाएगा वहाँ पे। 14-5 हो रहा है, एंड आई थिंक दीज वर डेस्परेट अटेम्प्ट्स कि कुछ ना कुछ करके, जैसा आपने कहा, कुछ ना कुछ करके वो ब्लेज को रोक सके उनके कदमों के बीच में। एम ड्यूल्स वहाँ पे अपने लिए निकालने की कोशिश करें और उन्हीं के बेसिस पे वो राउंड निकाल सके, बट वैसा नहीं होता। नहीं, आई मीन ऑफ कोर्स, क्योंकि आप हर राउंड फोर्स बाय कर रहे हो, गोइंग फॉर द वेपन्स, बट साथ ही साथ आप अपने यूटिलिटीज पे लूज आउट कर रहे हो। अभी देखिए यहाँ पे जस्ट राउंड शुरुआत हुई है एंड दे जस्ट लेफ्ट टू देयर फ्यू स्मोक्स, बट रेड्स काइंड ऑफ गोइंग एग्रेसिव ओवर हियर, हैज मैनेज्ड टू टेक डाउन रैप इन द प्रोसेस, but still Blaze looks strong. I would still say Blaze looks strong, though it's a 4v3 situation in Reckoning's favor. They need more than just this to turn things around. And kill switch यहाँ पे हम देख सकते हैं टॉक्सिक की तरफ मौजूद है, it's just letting the other players come in while Kara is making his movement and well going in from the pipes. Will try to go in from the connector. Fired up ने spot जरूर किया, Fired up does take that shot, does miss out though. But उसके बाद he will get that confirmation onto its Marzel. Well, our VK does take down kill switch, and it all comes down कि आप side को कैसे खोल रहे हो. And well, Kara just going in, crouching down, getting that shot to twist and through the smoke. But Clouda, he goes ballsy over there. He goes really, really aggressive and will get the final pick. And with that, the diffuse coming out, and finally a living respite for Reckoning. Yeah, finally Reckoning eSports, I mean जिस चीज़ की कोशिश थी उनकी तरफ से और जिस चीज़ की वो उम्मीद भी कर रहे थे, क्योंकि ब्लेज eSports इतनी आगे निकल चुकी थी, वो इको राउंड विक्ट्री के बाद 11-5 का स्कोर लाइन चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा बड़ी लीड हो गई थी, और उसके बाद अगला राउंड हारने के बाद भी 12-5 हो गया था। तो वहाँ पे लीड काफ़ी बड़े होने के बाद रेकनिंग eSports एक बहुत बड़े डेफिसिट पे थी, ब्लेज बहुत आगे निकल चुकी थी, एंड दे जस्ट हैड टू गो फॉर इट। 2 राउंड्स उन्होंने कोशिश करी और तीसरी बार इट वर्कड आउट, और तीसरी बार भी आई अच्छा है काम कर गया, वरना सीधा धकेल दिए जाते रेकनिंग के जो प्लेयर्स थे बिल्कुल मैच पॉइंट की तरफ। वेल चलिए
इस बार एक डबल ऑप सेटअप हमको दोनों ही साइड पे नजर आ रहा है। 2 ऑप्स है यहाँ पे रेकनिंग के पास, 2 ऑप्स है ब्लेज के पास और P90 आती हुई ट्रिश के हाथों में। जी हाँ, ट्रिश की पोजीशन काफी क्रूशियल रहने वाली है इस राउंड में। बिल्कुल। इनफैक्ट अब अगर बात करें रेकनिंग के प्लेयर्स की, तो किल स्विच स्टिल स्टिकिंग ऑन टू इट्स टॉक्सिक। व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट टीम ब्लेजर्स कि उन्होंने बार बार स्विचरूज किए थे। यू नो, दे गॉट रैफ इन, दे गॉट रैफ आउट फ्रॉम द ए साइड एंड स्विच्ड हिम टू द बी साइड, गॉट हिम बैक अगेन, एंड हमेशा एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहता था। यू नो, सम ट्वीक्स विद द पोजीशनिंग, सम ट्वीक्स with how they are, you know, going to engage in the fights. But right now what we can see, Marzil यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, you know, through the connector area, trying to make something happen, but you can see that P90 coming out of Trist. That was a low play, and well, the P90 is still in contention though. Yeah. Raf does manage to take down Ritz, fired up, will trade off Marzil, however. But this is the kind of an outing that we really need from Fire Up. They're getting that second frag in, spotting that third play, and will also take him down. जी 3 पिक्स यहाँ पे वॉशरूम्स का जो एरिया था वो तो पूरा क्लियर आउट कर दिया। प्रेशर आता है रैफ और आरवीके के ऊपर। क्या ये लोग C4 लेके बी साइड पे मूव इन कर सकते थे? आंसर इज गोना बी नो। 1 वर्सेस 4 में आते हुए आरवीके इन्होंने एक पिक निकाला, 1v3 में बचे हैं। कैन ही गेट द सेकंड वन एज वेल? बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड मैं इनसे कर रहा हूँ। क्लाउडो को डैमेज दे चुके हैं, ही गेट्स द सेकंड वन। एक प्लेयर इनको पता है हेवन की तरफ पोजिशन है, बट आरवीके की HP देखिए 15 HP पे ये इंसान सर्वाइव कर रहा है। एंड वेल क्लाउडो उसी चीज़ का फायदा उठा लो, पिस्टल के साथ यहाँ पे फिनिश करेंगे। 7-14 का स्कोर लाइन। ब्लेज ने कोशिश करी थी कि पेस को स्लो डाउन करके इस गेम में थोड़ा सा सरप्राइज दें यहाँ पे रेकनिंग eSports के प्लेयर्स को, लेकिन जब आप टी साइड पे खेल रहे होते तो आपके पास आपके कोर्ट में हर राउंड के स्टार्टिंग में बॉल होती है और आपका रिस्पॉन्स होता है कि आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, हाउ डू यू वांट टू मूव इन। क्या आप एक तेज़ एग्जीक्यूट के लिए जाएंगे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा यूटिलिटी कमिट करेंगे और फ्लैशेस के बाद फ्लैशेस आएंगे एंड देन यू जस्ट मूव इन एंड पिक अप द प्लेयर्स और साइड कंट्रोल लेंगे, या फिर यू आर जस्ट गोना ट्राई एंड मेक कि आप सामने जो सीटीज़ है उनको उनके साथ एक गैसिंग गेम खेलना चालू कर देंगे, उनको गेस कराने की कोशिश करेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप 2 साइड्स पे यूटिलिटी कमिट करेंगे अपनी, आपके प्लेयर्स एक साइड पे स्पॉट आउट हो जाएंगे और आप रोटेट करते हुए दूसरी साइड पे कमिट कर जाएंगे। वही चीज़ है। अब रेकनिंग के लिए जो ओपनिंग उनको चाहिए थी, जो फुल स्टॉप उसको लगाना था ब्लेज के मोमेंटम में, ब्लेज की गाड़ी पे, वो तो लगा चुके हैं, टायर निकाल दिए गए हैं, लेकिन अभी भी प्लेयर्स जो है वो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं धीरे धीरे करके। थोड़ा चिप ब्लेज के प्लेयर्स चिप अवे कर रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमी के ऊपर, लेकिन इस राउंड में भी ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। स्काउट के साथ एक किल निकाला ट्रिस्ट का वहाँ पे, उससे पहले ट्रिस्ट 2 निकाल के गेम से बाहर हुआ है एंड वेल देयर इज द लास्ट वन, क्लाउड आर गेटिंग रैफ और 14-8 का स्कोर लाइन। बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक द लास्ट टाइम, दिस इज जस्ट लाइक द लास्ट टाइम दीज 2 टीम्स मेट। पहले रेकनिंग ने अच्छा ब्लेज ने अच्छा खेला, रेकनिंग थोड़ा पास लेकर गई, फिर उसके बाद सेकेंड हाफ में जब गए तो रेकनिंग की तरफ से कम बैक स्टार्ट हो गया एंड ब्लेज वाज जस्ट ऑन द वर्ड्स ऑफ विक्ट्री। दिस इज जस्ट लाइक द लास्ट टाइम। जी हाँ, बिल्कुल। आई मीन कोई दोहराई नहीं है उसमें, बट इस बार ब्लेज C4 अपने साथ अभी तक यू नो रख रही है। दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स प्रोग्रेशन कि यहाँ पे रेकनिंग आर स्टार्टिंग टू यू नो मेक थिंग्स रियली सीरियस फॉर टीम ब्लेज। अब देखना यहाँ पे ये होगा। लास्ट टाइम तो लास्ट राउंड चलिए छोड़ सकते हैं बिकॉज दैट वाज कहीं ना कहीं एक यू नो इको राउंड था उनकी तरफ से। दैट वाज अ फोर्स्ड इको दैट लाइक वी कैन से देयर वाज अपग्रेडेड पिस्टल्स कमिंग आउट। एक प्लेयर के पास बस स्काउट था एंड एक ही पिक निकाल पाए एंड यहाँ पे ट्रिस्ट की तारीफ करनी पड़ेगी बिकॉज ट्रिस्ट वाज द MVP इन द प्रीवियस राउंड। जिस हिसाब से उन्होंने वहाँ पे फ्रैग्स वहाँ से निकालते गए। ऑफ कोर्स किल स्विच प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, बट इट वाज ट्रिस्ट हु काइंड ऑफ remained in the dark and just managed to get those frags for his team. But अब अगर बात करें यहाँ पे ब्लेज की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 प्लेयर्स ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं इस साइड की तरफ। वहाँ पे एक प्लेयर वॉशरूम के तरफ फिलहाल मौजूद हैं एंड इज काइंड ऑफ गेटिंग दो साउंड क्यूज। उनको पता चल रहा है कि यस आसपास मेरे प्लेयर्स हैं, बट एट द सेम टाइम आप देखिए रॉसी को यहाँ पे सैंडबैग्स की तरफ पुश कर चुके हैं, मैनेज टू फाइंड अप फायर्ड अप and now he is hungry for even more. Well, Ridsha gave away his position, did manage to take down one player, that was Marzil, but no, got traded off by Kara in the end. And
And now, well, Rossi ने Oh. कोशिश बेहतरीन की थी, but no, it was Trist who comes out on top on this one. It's still a 2v2 situation though. Now, Team Blaze needs to find that perfect opening, but Trist, ये position बहुत ज़्यादा deadly था. Staying on the lower grounds, having those water areas for himself, and kill switch, all he had to do was get the final confirmation, which he does, and with that, Reckoning, they are starting to make a comeback. Yeah, they are start like comeback की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन ब्लेज की तरफ से भी I don't know what was going on कि प्लेयर्स एक प्लेयर आपके बी साइड पे पिक हुए हैं एंड यू नो कि आप ये इंसान वहीं पर है, आप कनेक्टर्स की तरफ हैं, 2v2 की सिचुएशन है, यू कुड हैव कमिटेड टुवर्ड्स द ए साइड और वहाँ पे आप एक 2v1 में पिक ऑफ निकाल के कोशिश कर सकते थे कि वहाँ से गेम लेकर जाए, बट स्टिल कमिटेड टू द बी साइड. आई थिंक वो सोच रहे थे कि रेकनिंग ओवरथिंक कर देगी और बी पे पिक निकाल के प्लेयर जो है वहाँ पे ए रोटेट कर जाएंगे एंड द साइड वुड बी कम्प्लीटली अबैंडन्ड, बट दैट वाजंट द केस. एंड एक बार फिर से ब्लेज पिस्टल्स के साथ ही आगे बढ़ती हुई 2 टेक 9s हमको नजर आती है. आर्मर्स यहाँ पे परचेज करे गए प्लेयर्स के साथ, तो पिस्टल आर्मर्स एंड इसके काम करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, खासतौर से जब प्लेयर्स इस तरह से जब प्लेयर्स स्टैक होके एक ही साइड पे रहे. क्लाउडा गेटिंग 3 के एंड देन गेटिंग टेकन आउट. मार्शल अभी वॉशरूम्स की तरफ से मूव इन कर रहे हैं, इनकी साउंड क्यू तो वहाँ पे दे चुके हैं फायर्ड अप को, बट आई गेस द कन्वर्जन कैन बी हैपनिंग राइट नाउ क्योंकि मार्शल यहाँ पे और रैफ के साथ मिलके पूरी साइट इन्होंने खाली कर दिया. रेड्स अकेले बचे एक 1v2 में और रेकनिंग के प्लेयर्स अपने वेपन्स ड्रॉप कर चुके हैं. मार्शल और रैफ दोनों भागते हुए बी साइड की तरफ जा रहे हैं, बट यहाँ पे रेड्स भी रोटेट कर चुके हैं और इंस्टेंटली हेवन के ऊपर पहुंच चुके हैं. डाइव करेंगे वाटर्स में और कोशिश रहेगी कि यहाँ पे अप क्लोज एंड पर्सनल डिफेंड कर पाए. मार्शल और रैफ दोनों की एचपी बहुत ज्यादा कम, रेड्स इनके बहुत ज्यादा करीब है, वो निकाली और दोनों ही प्लेयर्स को पिक किया. बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे रेड्स की तरफ से, जस्ट हैविंग दी like god tier game sense. Right, and the best part was the moment वहाँ से heaven से कूद लिए, ठीक, and that is where he went into the waters and वहाँ पे चुपचाप से रहे, had to shift peek out, and the moment he did caught that initial frag. उसके बाद the second one was ought to happen and that was really smart coming out from him. It was anticipated. कहीं ना कहीं I thought Blaze would actually try to bait this one out, fake the B bomb site and then just go on and plant at the area. But no, that did not happen. And मुझे लगा था कि यही करना चाह रहे हैं. And the moment they actually executed, the moment यहाँ पे Reds kind of jumped out, I knew it was kind of over for Blaze at that particular moment. Well, definitely. और अब देखिए, I mean, Reckoning eSports भी double digit छू चुकी है. And they have the, well, they did have the money rolling in their favor. Last round में काफी players pick हुए. In fact, almost पूरी team pick हो गई थी, तो everyone had to rebuy. And दूसरी तरफ अगर ब्लेज की बात करें तो पिछला राउंड उनके लिए एक पिस्टल आर्मर राउंड था, ये राउंड एक फुल बाय राउंड रहेगा. लास्ट राउंड में अगर इतना ज़्यादा डैमेज इन्होंने दिया था रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स को, तो आई थिंक अब एक क्लोज आउट करने के लिए ये भी देख रहे होंगे. एंड मैप के ऊपर अगर नज़र डालें तो इट्स लाइक जो हमारे सीटीज़ है वो अपनी अपनी पोजीशंस लेके बैठ चुके हैं. ए साइड वाले जो सीटीज़ थे वो काफ़ी आगे तक आए थे, इनफैक्ट कनेक्टर्स तक गए थे, लॉन्ग की तरफ भी आगे पोजिशन किया था, बट अब फॉल बैक कर चुके हैं. तो इन एरियाज़ का कंट्रोल तो ब्लेज आराम से निकालेंगे. एंड मार्शल स्टेयर्स के ऊपर मॉलट ऑफ करके कोशिश करेंगे अगर वहाँ पे कोई प्लेयर हो तो उनको खदेड़े और रॉसी वहाँ से उनका पिक निकाल सके. बट रॉसी मूव इन कर रहा है, मॉलट ऑफ जैसे ही डिसिपेट होगा तो प्लेयर्स आगे मूव इन करके कोशिश करेंगे ये साइड कंट्रोल. एंड वेल रैफ का भी पेशेंटली ये हमेशा होता है, एक ना एक प्लेयर आके वहाँ पे जंप पीक लेने की कोशिश करेगा. रैफ को वो चीज़ पता थी, जस्ट वेटिंग फॉर इट, अपना क्रॉस से लगा के बैठे थे. गेट्स एन इजी पिक. दूसरा पिक भी यहाँ पे निकल चुका है क्लाउडा का. 3 versus 5 की सिचुएशन, ब्लेज विद द मैन एडवांटेज. जी हाँ, अब यहाँ पे ब्लेज को किसी ना किसी तरीके से ये राउंड को अंजाम देना ही पड़ेगा. गेट टू द मैच पॉइंट एंड वेल आरवीके पुशिंग इन फ्रॉम द लॉन्ग एरिया. अब मार्शल भी उनके साथ ही साथ आ रहे थे, बट फायर्ड अप विल टेक आरवीके डाउन. एंड नाउ मार्शल गोज इन विद द स्प्रे, does connect, does get that frag. और इसी के साथ अपने टीममेट्स की इंतज़ार करेंगे कि वो लोग भी आ जाएं ताकि C4 प्लांट हो सके. And Marzel clearing Trist up. I think this round is pretty much theirs until and unless it's a major mess up. But what do we see over here? We see the bomb being planted. In fact, the C4 being planted on the B side. And kill switch, अपना position already there. Bete has fallen, did manage to take down Marzel. But Kara will come and eventually wipe things out for his team. And Blaze, well, just being Blaze at the usual self. And the moment ये गेम हम लोग को एक पॉइंट पे लग रहा था it could be easily 16-6 or 16-5. Reckoning did somehow fight back, got this game to 15-10.
Yeah. Now it comes down to that one final last round. Okay, And everyone looks serious now. yeah, they're like, guys, we need to close this off really quick. Yeah. I mean, अब टाइम भी हो चुका है Yeah. मैच को क्लोज आउट करने का. काफ़ी राउंड्स इन्होंने दे दिए. रेकनिंग esports एक टैग टाइम आउट कॉल करते हुए उनकी तरफ से आई मीन वही कोशिश थी कि कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इनफैक्ट कि सामने ब्लेज को एडवांटेज ना मिले. एंड ब्लेज ने इकोनॉमी इतनी ज़्यादा ख़राब कर रखी थी रेकनिंग की. एक राउंड हारे, सीधा एसएमजी आती है, फमास आती है, वहाँ पे शॉटगन नज़र आती है फायर्ड अप के ऊपर. आर्मर्स खरीदे, हेलमेट्स नहीं है. क्लाउडा जो है आर्मर हेलमेट और वो सीजी जो रहती है उसके साथ ही यहाँ पे खेलने वाले हैं. आई वांट टू सी कि वो शॉटगन कहाँ पे प्लेस रहेगी. आई नो कनेक्टर के ऊपर ही होगी, किसी क्लोज बिल्कुल स्टेयर्स के नीचे कि कोई प्लेयर आया वहाँ से उनको बाहर निकाला जाए. बट ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रहेगा कि गेम किस तरह से ख़त्म होने वाला है. एंड वेल ब्लेज आई गेस एक कंप्लीट जो शिफ्ट ऑफ मोमेंटम हमने यहाँ पे इस मैच के अंदर देखा उसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हुए. कारा स्टेयर्स के पास वो दरवाज़ा खोला तो साउंड क्यों जाएगा, और इनके बिल्कुल बगल में दो पड़ोसी हैं. एक को स्पॉट किया, सर में गोली, क्लाउडा बाहर, फायर्ड अप अभी भी ऊपर है अपनी शॉटगन के साथ और स्मोक के बिल्कुल एज पे एम कर रहा है. बट कैरा वहाँ पे है ही नहीं. कैरा फॉल्स बैक. Oh, this is awkward. That definitely was. But Ritz getting down Rossi, but Rap will take him down in the process. So even trade-offs दोनों teams के तरफ से हुए थे, but अभी भी पलड़ा जो है ब्लेज के पास भारी है. इनफैक्ट अभी अगर बात करें ब्लेज के प्लेयर्स की तो अब से यही लग रहा है कि बी साइड कमिट करना चाह रहे हैं. मॉन्स्टर्स ऑलरेडी पुश कर रहे हैं एंड मार्शल गेट्स दैट फ्रैग. उसके ऊपर फ्रैग मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बट नो, इट्स किल स्विच गेटिंग दोस 2Ks एंड माइट जस्ट ओपन थिंग्स अप. बट लुक इट फायर्ड अप, ही जस्ट हैज अ शॉटगन, द पुअर लैड, एंड विद दैट 16-10 being the score line and Blaze are your victors. वेल एक बहुत ही अच्छी विक्ट्री मैं बोलूँगा यहाँ पे निकाली है ब्लेज ने. बीच में हल्का सा हो गया था जहाँ पे रेकनिंग esports ने कम बैक करना स्टार्ट कर दिया, बट दैट वाज रेकनिंग आल्सो प्लेइंग रियली रियली वेल. और लास्ट मोमेंट में भी आई मीन फायर्ड अप शॉटगन है, वो प्लेज मार्शल खुद करते हैं और मार्शल को हमने काफ़ी डेडली होते हुए देखा है वो शॉटगन्स के साथ, स्पेशली क्लोज रेंजेस के अंदर दे कैन बी ब्रूटल. बट आई गेस टुडे वाज द डेज ऑफ ब्लेज वर्सेस टू इजी येट अगेन. Yeah, no second thoughts. And well, already too easy को पता था, they're just waiting for Blaze. And उन्होंने ये चीज़ इंटरव्यू में भी establish कर दिया था. They had already told कि what we are all waiting for is to go against team Blaze and just take them down. So अब देखना ये रहेगा कि is too easy that much well prepared. क्योंकि last time when we saw them, it was a very even matchup up until the last match came up. Kind of went to the mental endurance of these players, and well, too easy. They could not really last longer. So they just fell short. So today, I think it's those shots that they have to look out, the stamina as to how they're going to perform. So that's going to be really important. Absolutely. But what a play it was. It genuinely felt like वहाँ पे जब मैं starting के अंदर of course pre-game segment में बात करता था for Reckoning, it felt that yes, Reckoning was in the A game and they did showcase that against the strats being brought on by Marzel and the likes. But as the game went on, it was a clean sweep is what it was, because Blaze eSports just couldn't take it, just could not accept it. And with that, of course, Blaze eSports second semi-final in their favor. And of course, going back into your conversation, rivalry continues on. Yeah. ये न्यू एज राइवलरी है इंडियन काउंटर स्ट्राइक बिटवीन दीज टू टीम्स, टू इजी एंड ब्लेज. एंड अभी तक आई मीन ब्लेज ही ऊपर आई है अगर विक्ट्रीज की बात करें, टूर्नामेंट विक्ट्रीज की बात करें, बट टू इजी इज नॉट दैट फार बिहाइंड. आई मीन अगर आपको याद हो इन द इनिशियल डेज जब हमें टू इजी का लाइनअप नजर आया था हमारी नज़रों के सामने, मैंने तब कहा था कि आप इनको थोड़ा टाइम दीजिए, जस्ट लेट देम गेट यूज्ड टू द स्टाइल ऑफ प्ले ऑफ टियर 1 काउंटर स्ट्राइक. एंड ये टीम हमको बहुत ही बड़े मिरेकल्स करती हुई नजर आएगी. दे आर अप टू दैट एंड दे आर हियर नाउ. दे आर हियर नाउ. आई मीन ब्लेज को टक्कर देते हैं, बट आई स्टिल थिंक वो जो एक पॉइंट है ना जहाँ पे वी कैन से ऑलराइट टू इजी वर्सेस ब्लेज अभी भी कांटे की टक्कर होती है, बट द टाइम व्हेन वी कैन बी लाइक कि ठीक है अगर ये मैप आ रहा है टू इजी डेफिनेटली ले जाएगी, ये मैप आ रहा है ब्लेज डेफिनेटली ले जाएगी. अभी तो फिर भी 50-50 रहता है, बट उस टाइम में आई थिंक अ फ्यू मंथ्स मोर. But that is important as well, because वो जो थोड़ा बहुत 50-50 रहता है, that makes the game that much more exciting rather than just being a one-sided domination. But with that, of course, let's see who was the dominating player in today's game, with the most valuable player coming up to Rossi. No second thoughts. No wonder he was smiling a lot. Yeah, I mean, the best round perhaps from this lad was the eco round, जो डीगल के साथ यहाँ पे घुसे ए साइड की तरफ और 3 फ्रैग्स निकाल दिया. That or I think the 1v3 defuse.
You know, in 1v3 the defuse see class. diffuse, yeah, of course. अगर आप यहाँ पे बोले impact की, तो of course that was more impactful. But वहाँ पे उनके पास cover था, उनके पास backup था, 2 players मौजूद थे, and yeah. It was a 1v3. Rossi अकेले बचे थे and there were like 3 Yeah, teams. the last round, Yeah. right. Yeah, I think that was even more impactful. Yeah. Well, I mean, अगर हम starting के अंदर ही बात करें, for the starting of the game, I was very much focused on Kara. And Kara के जो miraculous plays फिर बार rounds के अंदर आ रहे थे, was beautiful to see. Not only that, again, Marzel की बात करिए. Marzel with that, he could also roam in across with, I mean, guns blazing, of course. लेकिन जिस force से वो पूरे के पूरे map पे घूम रहे थे, was बकायदा domination coming in. It's tough. It's tough to go against a team like Blaze Esports. It's always a wonderful game, but it's tough for the other team and to understand where are they going wrong. Because again, आप जब वो बात करें, गलतियों की बात करें, it isn't like कि Reckoning was doing everything absolutely misplaced. It was on point. Exactly. I mean, I completely agree with that. On point तो रहते ही हैं यहाँ पे strats और players इस तरह से खेलते हैं. But वही है कि ज़्यादा बड़ी गलती नहीं होती. It's just gonna be like छोटी सी गलती, like 2 people looking at the same side and someone just standing behind them in an off angle and them being caught out. तो बहुत minuscule सा mistake होता है, like timing हल्की सी off हो गई आपके peak करने की after the flash going off, या फिर एक step आपने कम लिया, जैसा हमने देखा था starting के round में किल स्विच ने जहाँ पे कारा को pick off किया था. Right. In fact, तो वैसी चीज़ें वहाँ पे कभी कभार हो जाती है. बट आई मीन यू ट्राई योर लेवल बेस्ट एंड वो छोटी मिस्टेक्स फिक्स करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. बिल्कुल सही बात है. एंड उसके लिए हम ऑफ कोर्स वी कैन कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर Reckoning Esports as a team, but on the other side, of course, I mean, no question, Blaze Esports looking very dominating, looking really strong, looking really good. On the other side, जो हमने पहला सेमीफाइनल देखा, उसके अंदर of course Too Easy made it look so easy and has moved on across, sailed through, and अब the battle is of course going to be between these two legendary teams. Yes. जहाँ पे Too Easy going against Blaze Esports is going to be of course कांटे की टक्कर जिस तरीके से बोला जाता है. But what maps are we to even predict again? Because both these teams have had. Train or Nuke? I think I'll go with Inferno. Nuke this time. Inferno भी हो सकता है. मेरे को लग रहा है probably Inferno की तरफ जा सकते हैं, but then again that is a question and a conversation for later on. Yeah. Because right now जिस तरीके का gameplay देखा गया है, we know that team is in form, very much in form. But talk about how that switch happened. जब हम वो mid game तक पहुंचे थे, round 15-16 तक पहुंचे थे, तब तक it felt like yes, it is a Blaze Esports game through and through. But then that switch happened where of course Reckoning was able to come back. Talk about that. Where do you think what was the change that gave them the upper hand, so to say? They kind of got very alert, you know, Reckoning knew कि ये do or die. यहाँ पे अगर नहीं करोगे, you're going to the lower brackets and doesn't really make sense over there. So वहाँ पे they kind of woke up to the senses, kind of did not make a lot of any more mistakes. But it was Blaze on certain accounts of being like really casual about things. Right. And it's classic Blaze, and आप कभी blame नहीं कर सकते. They know कि they know that the moment has come. Now they have to get a few more rounds. And well, Reckoning did give out 2-3 rounds also to them. जैसे आप हम लोग Rossi की बात कर रहे थे. तो so those things did happen, and well, Blaze will punish you for that, and they did, and they won. They certainly did, and they utilized that wonderfully well for themselves. But with that, right now, let's move into a conversation. जो हमारे पास interview के लिए आने वाले हैं RVK, and of course the captain Marzel from Blaze Esports. So let's get them up, and hopefully you guys can hear us. Wow. Hello. Hey, what's up? What's up? Incredible game, Marzel. Of course, RVK, that was beautiful game coming in for both of you and the entire team itself. Talk about the journey, dude. I mean, of course, aapki team we've been seeing dominating from one tournament to the other. Talk about your own synergy. Of course, RVK, aapse start karte hain. You are, so to say, the last add-on onto the team. How has it been, the experience for you playing alongside all of these lads? So around 3 months ago, I used to be a sixth for them because they needed an extra player. Rishi, I and, think your mic's on I mute. used to practice with them, and at that time, it used to be a huge thing because we scrim against good teams, and these people are like the people whom I used to look up to. And Right. it was like a big thing for me. And when I started practicing with them, I got to learn so much more than I could ever imagine. It was like a huge like leap for me. And ever since I became the fifth for Blaze, we have been winning tournaments. I have not been that consistent, but I feel like
there's been input from my side too. I mean, what I But, can say to that, RVK, is that you joined into the family, and it wasn't like it's a separate thing. It was genuinely since first game. You know, since first game, हमने ये देखा that RVK new आए, okay, fine, but has always been part of that synergy. And for that, of course, Marcel, what has your experience been like, dude? With AVK? Yes. Yeah, it's been a very pleasant experience. He's a good kid. He listens. Sometimes he, sometimes he does act a little childish, but it's all fun, and it's part of the team. It's part of the banter that we have, and he's been really nice to work with. In general, he's very hardworking. He puts in the hours. He listens to me. He listens to everybody in the team, and overall, he's a very nice person to work with. Yeah. Well, that is all the niceties that we can probably hear from Marcel in one sentence. मेरा But एक सवाल I have a question. I moving mean, on to too easy conversation, please. no, not the too easy No? conversation. Okay. We'll start with this match. Marcel, you know which moment I'm going to ask. Which one? I have no idea. Kill switch from behind. Wow, yes. Okay, I'm not We go going to one talk on about that, but post that, like we did see the view, Rossi, Raf, and Kara. I saw all three of them smiling, and you were just sitting there like, oops. No, the thing is, like, during that round itself, I did hear one person add a shot, and I'm like, guys, I think there's one a shot, and then I ran up, and then one of my teammates cleared it. I think it was Kara who cleared it, and he's like, no, it's not there, and I'm like, okay, all cool, and then bam, I stabbed in the back, and I'm like, guys, he's right here. Wow. In fact, yeah. But like you mentioned, yeah, Marcel. So we are Indians. We love the masala, and we had an interview with Spawn. Apparently, he says that he is completely prepared for you guys, and they're just looking at facing off with you guys again. Now we have seen you guys go off against each other, timeless number of times, and today, is it going to be something different from Blaze, or is it going to be the same old Blaze going after Too Easy? I'd like to say it would be the same old. Of course, they have proven to be tough and resilient sometimes, but you've seen the record. You've seen how many times we beat them. So Yep, it's going to be a walk in the park. Oh, damn. I mean, exactly what is expected from Marcel and the likes, because that is what Blaze in esports is. I mean, Blaze in Glory, that is what has been showcased by you guys every single time you step in and step up. And every single lad from your entire family, I would say, is so beautifully knit together. I mean, it's just perfect. Beautiful CS is what we expect from you guys. And best of luck as well. Congratulations. Along with that, of course, best of luck for the upcoming final. thank you. Thank you. All the best, guys. Awesome. Wow, but that, of course, was RVK and Marcel from Blaze eSports. Incredible story for these lads has been. But abhi, of course, journey khatam nahi hui hai. Yeah. अभी तो सिर्फ upper bracket finals बचे हैं. बचा है, And yeah. yes, उसी के अंदर अब पता चलेगा हमें कि क्या हो सकता है, क्या expect कर सकते हैं. And those of you sitting back at home, of course, hashtag करिए up your game and let us know, who do you think is going to be upping their game? Is it Too Easy perhaps? Because it completely makes sense for them to be able to do so. But on the other side is, of course, going to be Blaze eSports. And अभी हमने Marcel की तरफ से सुना that he is prepared and he's like, it's going to be a walk in the park. With that, let's also have a look at the updated brackets and find out what has happened thus far. Indeed, they started off with Too Easy going against Reactive, जहाँ से Reactive को low bracket में भेज दिया गया है, जहाँ पे वो Too Easy को आगे forward करते हुए. Wow, I mean, wow. You talk about the jealousy, you talk about... This is going to be once again a dominating play, Too Easy and Blaze eSports के अंदर. And of course, low bracket के अगर हम वो semi-final की बात करें, तो that will take place offline. But what are we to predict? Nothing. I mean, I don't know. From that one, Reactive and... reckoning that's going to be a hard one. Yeah, right? I think Reckoning will just go off with the win. You think so? Yeah, 100%. क्योंकि जिस हिसाब से आज बाकी सारे players खेल रहे थे, it looked promising for Reckoning. I mean, Fired Up was playing good, Kill Switch was hitting his shots, but they could have certainly done better, but it's not the end of the day for them. Yeah, absolutely. Of course, the excellence continues indeed right here at TEGC 2020, where, of course, once again,
When you talk about TEGC, you are looking at all of these incredible brands that have just pushed themselves forth together into this wonderful, wonderful realm where they all combine together to talk about these wonderful, skilled players. Hum last year bhi yahi kar rahe the. This is the 7th year in a row that this continues on. And for that, of course, we have so many brands to thank. So many of them to thank. Right now, let's actually have a look at this wonderful product by BenQ, a 32-inch monitor with wonderful turn of events, because ये एक वो चीज है जो आपको आपके गेमिंग सेटअप के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. This is the monitor that will provide you the best, I mean, fraction of a second की आप बात कर रहे हैं. That sort of response time is what you're looking at. You've got inbuilt speaker, you've got, of course, display ports, you've got Type C now. I mean, Type C आ चुका है with the monitors itself, which is beautiful, of course. No question about it. कि आज के टाइम पे अगर आप monitors की तरफ जा रहे हैं, BenQ it has to be a product that will be up top every single time. Moving on to, of course, the second product, it is going to be none other than the incredible Cooler Master. I mean, Cooler Master again. I remember the days long back in the day जब मतलब वो आशा रहती थी आप 8th के अंदर हैं आप 6th के अंदर हैं and you're thinking यार Cooler Master का वो setup यार ये setup, and right now of course you're looking at these beautiful headphones with, of course, the foam, the cushion is just going to, it's memory based, right? वो अब इतनी आधुनिक हो चुकी है चीज that it will of course give you that cushion comfort, but it will just take you into a different realm altogether. That is what a gaming experience is supposed to be. जहाँ पे ये जितना बोलो उतना कम है Cooler Master के ये प्रोडक्ट के बारे में. And move on to something that much more incredible, which is of course going to be the D-Link का ये वाला router. Now this thing provides you 6,000 Mbps. 6,000 Mbps, and of course now when you talk about gaming, you have to have a very, very fast internet, for which you need to talk about the router itself, because बिना router के आप कौन सी game खेलोगे? I mean, अब वो time गया when you've got a mobile phone and you've got that hotspot or something connected with your phone. None of that. Now you need the best of the best, and in that, of course, this is Class A product where indeed, like I said, 6,000 Mbps की आपको इसके साथ expectation तो रहेगी. 2 GHz, yes, with 5 GHz bandwidth available, of course, as well. The more you talk about, the more it feels like all these products. I mean, अगर हमारे पास में starting में होते, we probably could have been like the OGs, perhaps, right? Maybe. I mean, Maybe. मेरे को router काफी पसंद आया. I mean, stable internet connection is the Yes. most I important. mean, I would love that 4K monitor though. I mean, imagine those quality. Dude, I mean, along with that, of course, the Cooler Master का जो headphone है, I mean, you've got wireless connectivity, you've got zero latency being brought in with 5 GHz connection. कौन सी वर्ल्ड में रह रहे हैं हम, कहाँ पहुंच चुके हैं सारी के सारी. Again, it's all thanks to TEGC for combining these efforts from these plethora of different brands and bringing them all down into one cushion that we can comfortably call the TEGC. And with that, we're going to go on a short little break. Stay tuned. We will be right back.
Hello and welcome back once again to TEGC 2020 जहाँ पे of course हम पहुँच चुके हैं अब final battle के अंदर where indeed they started off with a beautiful upper bracket जहाँ पे हमने reckoning को देखा था, but moving on along finally now it is time to step into the game that everybody had probably predicted, probably expecting. Well, of course, with that, hashtag kariye up your game. Let us know what your prediction is going to be. I'm your host, Flora. Joining me on the analyst desk once again, it is none other than Pain Fixes and I Super Johnny. Dudes, finally, final battle. Again. The rivalry continues, the jealousy. I mean, it is just one of those moments जो कभी भी आप predict कर सकते हो, लेकिन expect answer. What is going to happen? Nobody knows. BO3 series में बता सकते थे, BO1 में नहीं. Yes. That's the thing. It all comes down to the map though. And Which is true. Like maps की भी क्या बात करें? I mean, एक बार D2 Mirage Inferno. His promise is banned, and for Blaze, I mean, for Too Easy, they would have gotten a Train out of the picture, Yes. maybe Vertigo. Nuke also, and Vertigo. Of course, That they leaves do. us with Overpass. again. Maybe. Maybe because Maybe. it still will be a maybe. But again, अभी अब जो हमने starting के अंदर day के अंदर जो interview किया था with of course Spawn and Yeah. जो उनकी तरफ से हमें वो expectation था, जो Yeah, उनकी they तरफ look से prepared. expectation है for the game, right? Yeah, they're fully prepared. They're more than ready to go against Marzel and the likes, and are already predicting कि उनकी game है, no problem at all. Marzel attitude of course will not I mean, change. वही but एक चीज है कि मैप पे तो बात आ जाती है, एटीट्यूड पे भी बात हो जाती है Yes. दोनों टीम्स के. और एक और चीज, आई मीन मैप्स की अगर बात करें तो एक चीज बोलना चाहूंगा कि एक कॉइन टॉस है ये ट्रेन या ओवरपास के बीच में. हाँ. And train या फिर overpass कुछ भी हो सकता है, and in fact Nuke भी हो सकता है. by the looks of it, I really want Too Easy to go against Blaze in a nuke. right. Last it time will be जीते a भी थे, matchup. yeah. Last time जीते भी थे. Yes. They kind of gave Blaze a taste of their own medicine. I mean, Exactly. they completely shut down Marzel in that match, and well, अभी भी इंतजार है हम लोग को कि कौन सी टीम जीतने वाली है. But you know, this is going to be really close. And the best part is Too Easy needs an X factor in the form of Omkar. Yes. And by the looks of it, आज के जो अगर पहले गेम की बात करें, he's been completely phenomenal. The way he's been connecting his shots. I Yes. mean, I was really impressed by the lad. I mean 16-4 का Yeah. scorecard निकाल के रखा था Yeah. उन्होंने, where the prediction was कि at least 40-50 मिनट तो चलेगी गेम, but नहीं, I mean it was just done and dusted. And in that, if at all anything, एक चीज जरूर बोलनी चाहिए, which is going to be communication. Communication is key, and especially जब Right. इतना ज़्यादा fast paced दोनों teams खेलती हैं, and they love to be that swift. The communication is going to be the essence, and with that, I mean, talking about communication, you've got some. Oh yeah. Yeah, Pretty I'm having interesting. this. You know, being a streamer myself, Ava Media have been using these products, and they are completely reliant. I mean, आपको इसमें कुछ नहीं करना है. You just have to plug and play. आपको That's it. you don't have to go through the hassles of driver installation, like it's a condenser mic. But without the trouble of really trying to get through those gates and trying to suppress those noise and ये वो, and आपको बस लगाना है, you're just done, you sorted, it will do the rest of the work. That sort of Wow. works out for us as well. Being Right. musicians, like it's going to Exactly. be easy to record into as I well. mean, the So best true. part is I don't have to really go through the hassle. I'm not a tech savvy Exactly. person, and I'm like a normal guy who's just streamer के सामने आ गया and like, yeah, guys. So for guys like me, it Right. really works out. USB Absolutely. लगाई and you're good to Yeah, go. you're good to go. You don't have to like, hey, please, can you set this up for me? Can you set that up for me? No one really helps you. So true, so true. And again, I mean, अगर आपको ऐसा product मिल जाता है, Yeah. for that, it makes the journey that much more better and Yeah. easier, right? And that again can be brought down into the game itself, जहाँ पे communication becomes the key factor for you to be able to continue along with those strats and on the swift, on the fly, change it based on what sort of mind games are being played. Yeah, definitely. On the fly, talk about it. You can just easily carry it off. Yes. Just remove it, put it in your bag, swish. You go to a Exactly. different place, you need to have a streaming setup, set your laptop, just connect it, you're done. Your streaming setup is perfect. Wow, 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 wow. I mean, DEGC, once again, just blowing our minds with all of these wonderful products. What do you guys think? Have you upped your game? Hashtag up your game. Let us know what your thoughts are. With that, let's move the conversation into the map veto. And कौन सी map, of course, analysts आप लोग predict कर चुके हैं. And from And the looks so, of it, it is yeah. Mirage has been taken Mirage down. D2 Inferno. You यहाँ पे you ban call it, There रहेंगे. Johnny. goes the train. I think I really want to see a new. Oh, all Blaze? right. I- What? I What? called it. Woo! I did call it. Alright. Good one. Surprise! Good one. Surprise. This I mean- is going to be a wonderful turn of events.
Okay. लास्ट So टाइम इन्फर्नो इनका ओटी गया था. OT Yes. गया था, but you know what is really surprising? Blaze ने अपनी favorite map को ban They किया यहाँ lost. पे. They lost to too easy on that. Yeah, but you know, I had an interview with Marzel and he loves the map. He loves the map, and on any occasion, he would never let that map Nuke. go off. Right? Yeah. Yes, And that is true. That is true. That is him something Do you we've think seen. misclick? Nah. मैं भी मजाक कर रहा था. Not at this point. It won't be a misclick. And yeah, like you mentioned, you know, the last time they Yeah. went off, it was Too Easy who came out on top in Nuke. They completely outplayed, Blaze over there, completely shutting out Marcel right from the get-go. Yep. But Aj in Inferno, I think it's anybody's map. It's a puggy map. It can go either ways. Last time वो OT के लिए गया था. Too Easy nearly, almost had it, Lakshay. Yes. And then they just messed it up and Blaze got it. Exactly. I mean, all right, so you can talk about what sort of a strat is going to be applied. You can talk about how utility control is going to be important. You can talk about the communication altogether. But with that, I want to take the conversation, Johnny, down towards the mindset. एक वो जो dominating mindset for a Swift game, for it to be in your favor every single round, the Yeah. mindset, let's talk about that. please. इन्फर्नो की वही प्रॉब्लम है, नो गेम इज स्विफ्ट. इन्फर्नो पे चीजें ड्रैग होने के लिए जाती है, लंबे Okay. खींचते हैं यहाँ पे मैचेस. एंड एक उसका फैक्टर जैसा फिक्स ने मेंशन किया कि पगी मैप है, उतना भी पगी नहीं है, थोड़ा सा पगी है, बट स्टार्ट्स यहाँ पे हर टीम के अपने खुद के रहते हैं. Right. दे हैव देयर ओन स्पीड ऑफ प्लेइंग दिस वन. कई टीम्स होती हैं जो जैसे ब्लेज एंड मार्शल, वी आर श्योर लाइक बनाना पे कांस्टेंट पीक्स रहेंगे, Exactly. कांस्टेंट पुशेस वहां से होते हुए नजर आएंगे. कैरा इज गोना बी ऑन द मिड साइड, जब सीटी खेल रहे होंगे मिड पे कांस्टेंटली अपनी ऑफ लेके लगे रहेंगे कि रैंप से कोई ना कोई पिक निकालें. तो वैसी चीज़ें रहती हैं. और उसी के टाइम पे दूसरी टीम्स होती है जो अपने प्लेयर्स को पीछे खिलाना पसंद करती है कि उनके जब वो लोग सीटी खेल रहे होंगे तो उनका एक प्लेयर सीटी साइड पर रहेगा, एक प्लेयर ग्रेवयार्ड से होल्ड कर रहा होगा, एक साइड की तरफ हो सकता है, वहाँ Entry पे या तो नहीं मिलेगी, पोजीशन yes. लेंगे या एंट्री पे वो लोग रोकेंगे, ना कि Exactly. आपकी तरफ आके पिक निकाले, एडवांटेज ले और पीछे जाए. तो वैसे प्ले स्टाइल्स की वजह से ये मैप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है. प्लस यूटिलिटी यूजेज हमेशा, आई मीन हमने बात करी थी ओवरपास पर कितना ज़्यादा प्रिसाइज चाहिए होता है, यहाँ पे भी वही एक चीज़ रहती है कि आप कोऑर्डिनेटेड कितना ज़्यादा रहेंगे अपनी यूटिलिटी के साथ. अगर आप सीटी स्मोक करके फ्लैश दे रहे हैं बी साइड के ऊपर और पोशन कर रहे हैं, यू हैव टू बी रियली प्रिसाइज. पता चला आपके खुद के प्लेयर फ्लैश हो गए या तो सामने वाले प्लेयर्स फ्लैश के, जब आपने फ्लैश किया प्लेयर्स कंस्ट्रक्शन में घुस गए, वहाँ से बच्चे बाहर निकाले, आपके प्लेयर्स वापस आके पिक ऑफ हो रहे हैं. I mean, Gotta be careful. Gotta be really careful indeed. And जब again आप एक तरह से not necessarily taking advantage, but that is how the game works out. Especially जब आप Yeah. वो banana pushes और उस सब की बात करें, you basically the hitboxes that you're talking about when it comes to utilizing your utilities, they come into play so incredibly well as well. I mean, आप सीधा जब आप basically banana push की तरफ भी बात कर रहे हैं, your utility control coming in off of an invisible wall itself plays in a different strat. I mean, आई थिंक इसका एक सबसे ज़्यादा बड़ा की फैक्टर ये है, जैसा आपने बोला कि वो ऊपर जो है Right. स्काई बॉक्स के वहाँ से फेंकी जाती चीज़ है. बट आई मीन यूटिलिटी में भी एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट जो रहता है, क्रिटिकल तो नहीं मतलब जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट्स द मिड एरिया. बिल्कुल बॉयलर और मिड का जो एरिया होता है, Yes. एक साइड स्मोक, दूसरी साइड पे फ्लैश एंड देन यू गो इन. कई बार हमने देखा है प्लेयर्स इनफैक्ट जो शेड होता है उसकी शेड के ऊपर भी खेल रहे होते हैं, शेड के नीचे भी प्लेयर पोजीशन रहते हैं. दैट्स लाइक अ डबल सेटअप कि आप ऊपर या नीचे दोनों में से एक प्लेयर को बाहर निकालेंगे. तो वहाँ पे यूटिलिटी का यूटिलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर एक और कॉमन मिस्टेक रहती है जो आई मीन उतना फ्रीक्वेंटली हम देखते नहीं, और वो पोजीशन भी एक वन ऑफ पोजीशन है कि वहाँ आप एक राउंड में खेलेंगे, अगले राउंड से वहाँ पे सीधा मॉलोटॉव आएगा. वो है कभी का एरिया जो है, Right. वहाँ से कभी आप एक क्रिटिकल पॉइंट होता है जो आई थिंक एक इको राउंड पे आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपने यूज़ किया, अगली बार प्लेयर्स को याद रहेगा. कभी कभी चेक करना भूल जाता है, अगली बार दे विल रिमेंबर टू चेक दैट पोजीशन, और फिर वहाँ पे मॉलीज आने स्टार्ट हो जाते हैं. एंड वो साइड का एक बार कंट्रोल आ गया, देन यू गेट कंट्रोल्स ऑफ द आर्चेस, लाइब्रेरी का आपका कंट्रोल हो गया, और फिर आप पूरे मैप को काट सकते हो दो हिस्सों में. Absolutely. आप या तो ए की तरफ रैप कर सकते हो या तो फिर आप बी की साइड रैप कर सकते हो. तो आई थिंक आर्चेस का कंट्रोल यहाँ पे टीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. बट वहाँ तक पहुँचने के लिए भी अगर टू ईजी टी साइड खेल रही है, दे विल हैव टू गो थ्रू कारा. But on the Anita. other side, अगर आप बनाना जा रहे हो, you have Marcel. और हमने देखा है Marcel does pick up the op. He loves the op when he's on banana. He loves to go aggressive with it. And
same goes for Too Easy. So Too Easy में भी हमने देखना है कि Spawn usually tries to retain on towards the banana side. तो flashes, executions बहुत ज़्यादा important होने वाले हैं. How you going to form that crossfire while आप B commit कर रहे हो, and यहाँ पे दोनों sides से towards the flower pot. So do we see some boost coming out from the teammates from the CTs in fact, और या फिर Coffin की तरफ मौजूद हो, या फिर कहाँ से engage कर रहे हो. I think Inferno में आपकी जो entry के वक्त those flashes are of utmost essence. जहाँ पे जो टीम अपने यूटिलिटीज को सही तरीके से यूज करेगी वही टीम जीतने वाली है, क्योंकि बोथ दीज टीम्स आर इवनली स्टैक्ड अप इन इन्फर्नो. अगर कोई और मैच होता, कोई और मैप होता, तो वी कुड हैव हैड आवर ओन प्रेडिक्शंस, वी कुड हैव हैड आवर ओन स्पेक्युलेशंस. बट आई समवेयर फील कि वेल टू इजी रियली वांटेड टू फोर्स आउट न्यूक. Right. Because they must have, figured out some kind of a strat, because they did, kind of bait that one out. But Marzel being Marzel, he knew कि आज कुछ अलग ये करने वाले हैं. Let's just completely restrict them and go to a map where we both are comfortable. Let's just play on the even grounds and let's not, put things into extra thoughts कि क्या करने वाली है Too Easy, what are they, pulling new strings out of the box. So yeah, pretty much that. And it's all going to be about those early initial rounds कि आप कैसे early picks निकाल रहे हो, कैसे अपने rounds निकालते जा रहे हो up until the half. How do you swap it out? Usually on normal conventions you would treat Inferno as a CT-sided map, but Blaze being Blaze, उन्होंने काफी time से, in fact last time दोनों ही टीम्स ने majority of the rounds अपने T side पे निकाले थे. So this is also going to come into factor. The pace of the game, how you going to take things up a bit, then take things down a bit. Tempo adjustment आप कैसे करते हो? How much you can confuse each other. Both these lineups are really experienced, but if you have to talk कि किसका पलड़ा भारी है, well, somewhere down the line, it's Team Blaze. Boy, oh boy. I mean, that has been the conversation for 2020 through and through. When it comes to Blaze eSports in any tournament, whenever is conversation on the desk. But उसी के साथ-साथ, of course, Blaze eSports के बारे में हमने काफी बात करी. I want to talk about the opponents, Too Easy Gaming. Now, Too Easy has, of course, had Johnny आपके सामने ही एक तरह से team खड़ी हुई है and has been showcasing that journey that they are a part of, and they're still learning, of course. So is everybody else. But I would like you to talk about maybe select few players from Too Easy जो Blaze को probably संभलना चाहिए. I think it has to be the two sort of OGs of the scene, Omkar and SK Wow, in the lineup. क्योंकि ये वो players हैं, चाहे मार्शल की बात करें और उनकी टीम की बात करें, तो उन्हीं के साथ काफ़ी लंबे हैं, उनके लंबे अरसे से उनके सामने खड़े हुए हैं और लंबे अरसे से उनके अगेंस्ट खेलते हुए हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से समझते हैं कि सामने वाले प्लेयर का माइंडसेट क्या है और वो अपनी टीम को, मार्शल बीइंग द लीडर IGL ऑफ हिज टीम, वो अपनी टीम को किस तरह से खिलाना पसंद करते हैं. एंड आई थिंक वो एक चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है इनको चीज़ें रीसेट करने में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपके पास एक बारी लीड आ गई आप बिल्कुल क्लीन स्वीप निकालते चले जाएंगे. There are going to be comebacks in this game. This is going to be a close one. And with that, we have the map on our screens, just gracefully, cinematically swimming along, coasting along through the wonderful turn of events. I mean, again, hashtag kariye up your game. Let us know what your prediction is going to be. Of course, the community is going to be divided. Koi bolega Blaze eSports through and through, and somebody else is going to be Too Easy. No questions asked. But hashtag kariye up your game. Let us know what your thoughts are going to be. With that, let's get this game started in any minute now. I thought it would start. Yes. Yeah, there it is. I mean, it is time for the match. And So Too Easy खेल रही है CT साइड पर और Blaze यहाँ पे खेलेगी T साइड के ऊपर. एंड चलिए आई मीन देखते हैं कि अच्छी शुरुआत यहाँ पे क्या Blaze निकाल पाती है. वैसे जैसा फिक्सेस आपने बताया है कि Blaze T साइड पे ही हम आई मीन धमाके हमको ज़्यादा नज़र आते हैं इनकी तरफ से और they are on that side. And yeah, last time I think ulta tha. Last time they went off, they started on the CT side, but इस बार terrorist side से शुरुआत की इनकी. और यहाँ पे आप देख सकते हैं there's a division. यहाँ पे 2 players आप मौजूद हैं यहाँ पे B side की तरफ, 3 players यहाँ पे जा रहे हैं towards the A side. SK Wow कहीं ना कहीं side के around खेल रहे हैं यहाँ पे already. apps इन्होंने push कर रखा है. अब देखते हैं यहाँ पे RAF कहाँ से move करते हैं. फिलहाल Marzel C4 उठाना चाहेंगे यहाँ पे. और mid की तरफ से he would want to progress to an area where they get an opening, but where the majority goes, he goes. And Rossi, he is trying to be a diversion over here. अपनी टीम के लिए lurking का काम कर रहे हैं in fact.
अब देखना ये होगा कि आर्चर्स के एरियाज की तरफ किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं इसके। वाओ दैट्स अ गुड शॉट, मैनेजिंग टू टेक डाउन आरपीके इन द प्रोसेस, बट ब्लेज की स्क्वाड यहाँ पे ऑलरेडी बूस्ट की है एंड रैफ managing to find out SK. Wow, getting that 2K onto its paradox as well as clear up the site, and Marzel अभी instantly plan करना चाहेंगे। ओमकार और स्पॉन ये दो प्लेयर्स अभी भी बचे हैं, दोनों प्लेयर्स यहाँ पे एक ही साथ इनफैक्ट मूव कर रहे हैं। दिस माइट बी troublesome but not for Omkar. He's in a phenomenal form today. He's already taken down Rossi. He knows that there's one player almost in the pit, but no, look at Omkar. He's just charging in through right on their faces. Well, this is a perfect setup coming out, and wow, Omkar actually does it, and he will be going in for the defuse, but is there enough time though? Yes, there is enough time, but ओमकार की तरफ से जो मैं बोलना चाहूँगा वो रुक के क्लीन प्रिसाइज सर्जिकल टैप्स इन्होंने दिए हैं ना सरों पे, और इनफैक्ट बॉडी पे भी टैप्स दिए थे पहले वाले प्लेयर के, दैट फेल्ट नाइस। और अभी इसी के साथ पहला राउंड जो है वो ब्लेज के हाथों से 2EZ के हाथों में तो जा चुका है, बट इट वाज अ रियली क्लोज वन। आई मीन 2v3 की सिचुएशन तक ये लोग लेकर आ गए थे, 2EZ के काफ़ी पिक्स इन्होंने निकाल रहे थे, पोस्ट प्लांट पोजीशंस भी काफ़ी डिसेंट थी, बट फिर साइड के ऊपर जो एक कियोटिक सी फाइट थी, ये देखिए एक टैप था ये, इसके बाद ओमकार जाएंगे, जो आर्चर्स वाले प्लेयर्स हैं उनको टैप किया और पप, दैट्स द राउंड। Pop. You know, it was just those heads popping. And well, किसी ने anticipate नहीं किया था कि 2EZ round निकाल लेगी, but it's the sheer class of Omkar. And हम wait कर रहे थे कब check करेंगे. And well, Paradox, look at his movements. इतना deep already push कर चुके थे, and that too with a shotgun, and managed to get that one frag. And it was RVK. अब Blaze की जो squad है यहाँ पे they are pushing B. They have managed to give away the position, but Marzel, regardless of the fact that he was initially flashed, but he still came in close, got those 2Ks. And जो lead, जो advantage यहाँ पे 2EZ ने अपने लिए बना के रखी थी, in fact Paradox ने बनाई थी अपनी टीम के लिए, that kind of has been foiled down. And it all comes down to Team Blaze now, again planting that C4, getting those buys coming in for them. And now it's going to be really a difficult play coming out for 2EZ. And one after the other, everyone just falls down, and it's a 1v3 situation. Pretty much impossible. Yeah, done and dusted already. रॉसी मार्जिल 15 HP पे, 16 और 15 HP पे, कैरा 75 HP के आसपास, इनफैक्ट 76 पर है, और पैराडॉक्स यहाँ पे शॉटगन के साथ पुश करने की कोशिश। इनिशियल ओपनिंग उनकी काफ़ी अच्छी थी, जी हाँ, बट वंस यू डू दैट कीप ऑन गोइंग। Yeah, of course. I mean, उन्होंने जिस जगह से पुश करा था, he got that one frag and he did what he could do. अब दूसरी भी फ्रैग निकाल लिया, and यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, शॉटगन से निकाल रहे हैं, तो extra money coming out. And after this, I somehow really felt the B side could have been defended way much better. Spawn or Omkar, kind of been oblivious about Marzel's position. He just goes in, has no fear, gets those initial 2 shots, 2 headshots connected, gets the round for his team over there, and yes, completely फिर से 2EZ going in for a reset. They've gone in for a upgraded pistols over there, but they need to get something out from this round. They need to get a lot of value, and if they manage to change things around, and the next round of course will be a bye, and that is maybe the exact round that they're trying to win. जी हाँ, आई एग्री विद यू। आई मीन वो राउंड काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होने वाला है, एंड मे बी 2EZ उसी राउंड के लिए यहाँ पे आगे की जो जर्नी है वो अपनी देख रही है, कोशिश करेंगे कि बाय और वेपन्स के साथ इस गेम में वापसी कर रहे हैं वो, और वहीं पे उनकी पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। अभी के लिए तो फिलहाल यहाँ पे रॉसी ने सबसे पहला पिक निकाला था नायक का, और उसके बाद अब बी साइड की तरफ प्लेस पुशिंग करते हुए आती है। देयर इज द सेकंड पिक, स्पॉन को भी गेम से बाहर निकाला गया। पैराडॉक्स की HP बहुत ही ज़्यादा कम, बी साइड के ऊपर पुश तो कर रहे हैं रॉसी, एक के बाद एक बस फ्रैग्स निकाले जा रहे हैं, एंड आई गेस पिछली गेम का जो मोमेंटम था इस बार भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लास्ट प्लेयर बचे हैं, रॉसी गेट्स इट विद द 4K, क्लीन अप क्रू इन द हाउस, 2-1 का स्कोर लाइन। बट अब जाके आई मीन एक चीज़ रहेगी, 2 राउंड यहाँ पे 2EZ सैक्रिफाइस करेगी, क्योंकि लास्ट राउंड भी उन्होंने फोर्स ही एक्चुअली किया था। दे गॉट दी आर्मर्स, पिस्टल्स थी, स्काउट थी, फोर्स वहाँ पे किया था, और अभी एक इको के ले जाएंगे। तो एक राउंड की जगह यहाँ पे 2EZ दे डिसाइड कि 2 राउंड्स ये लोग जाने देंगे अपने हाथों से, और तीसरा आई मीन 3-1 की स्कोर लाइन के लिए तब ये लोग फाइट बैक करना स्टार्ट करेंगे। तो दिस माइट बी पॉसिबल कि ब्लेज भी ये जीत जाए। जी हाँ, बिल्कुल। इनफैक्ट ये एक हार्ड इको है उनकी तरफ से, going in for those players can again just
melting through the squad There of it is. Easy, and yeah, it had to happen though. It had to happen, and they just wanted to end the misery in this particular round. कि आप USP के साथ आप how do you go against Nike? And Rossi makes no mistakes, just sprays down on every single play. I think this is the round that Too Easy were looking for. This is the buy round coming out from them. Utilities काफी अच्छी decent ले रखी है, if not the best. Still could have done better, but can't really blame them though. अब देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से hold करते हैं. Do we see some aggressive plays coming out from the players of Too Easy? Well, we can see Spawn already, in an aggressive aggro position. Kara, in fact, push करने की कोशिश कर रहे थे. Marshall is the one who will take down Omkar, but gets traded off from Spawn. Rossi also takes down, Spawn over there. So trade-offs coming in the favor of Team Blaze. 4v3 का situation हो चुका है. एक और player यहाँ पे in fact बनाना की तरफ मौजूद है, and he's the last line of defense. If he goes down, the site is up for taking. या सैंडबैग्स के पीछे नायक खेल रहे हैं, एक प्लेयर को स्पॉट किया, दूसरा भी निकाल पाएंगे. डैमेज तो यहाँ पे दिया है कैरा को. रॉसी वहाँ पे कंप्लीटली अनअवेयर थे नायक की पोजीशन की. उनका पूरा पोजीशन जो था, पूरा फोकस जो था वो साइड की तरफ था. एंड क्योंकि पता चल चुका है एक प्लेयर बनाना की तरफ है और ब्लेज एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि बाकी के जो ए साइड के प्लेयर्स हैं वो भी बी साइड की तरफ ही जा चुके होंगे नायक के वो स्पॉट करने के बाद. दे थॉट कि ए के ऊपर थोड़ी बहुत हरकत दे, बट अभी 50 सेकंड बचे हैं और आरवीके को देखे वो लर्क कर रहे थे. आरवीके लर्क करते करते फिनिश हो गए और देखते ही देखते पास से बिल्कुल पलट दिए गए हैं. जो मैन एडवांटेज इस राउंड के अंदर ब्लेज के पास था वो उनसे छीन लिया गया है. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि बी साइड वाले प्लेयर को पिकअप किया जाए. एंड देयर इट इज, कैरा यहाँ पे नायक को पिक करते हुए रैफ प्लांट तो कर रहे हैं बट डिफेंड करना भी एक इंपॉर्टेंट टास्क रहने वाला है. कैरा सिटी की तरफ आगे जा चुके हैं अपने टीममेट को सपोर्ट देने के लिए, लेकिन एसके वाव को ये सरप्राइज अगर एंटिसिपेट हुआ तो हो सकता है ब्लेज के लिए दिक्कत हो जाए. कैरा बहुत क्लोज पीक करेंगे, एसके वाव फ्लैश थे एंड कैरा गेटिंग द इजी वन. अ पैराडॉक्स 1v2 का सिचुएशन. इनको पता है कैरा की पोजीशन क्या है, बट कैरा को बाहर निकालने के बाद रैफ की गोलियों के शिकार बनते हैं और 4-1 के साथ Too Easy इस गेम में और बड़ी बढ़त बनाते हैं. यहाँ पे अगर नायक थोड़ा सा भी और डिले कर सकते थे, could have really bought enough time. उनके पास spacing थी. He did not have to be so much open on the fountains over there. Could have taken a literally back spot. यहाँ पे in fact अगर चाहते तो graveyard की तरफ से भी खेल लेते. You could have let the players of Team Blaze really come in onto his faces because obviously वो दोनों एक साथ जा रहे थे. अगर Too Easy की बात करें तो दोनों players ने वहाँ पे already अपने आप को split कर लिया था, तो वहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है. अगर साथ में रहते could have been a different situation. But अब देखना ये रहेगा कि Too Easy with those eco rounds coming in from their side, how are they going to play, because Paradox has already been taken down. Spawn has gone in for that upgraded pistol, but can't do much, already really low. Players यहाँ पे Team Blaze के they're just charging in, they want to take control over towards the banana side. They managed to do so. Omkar also falling down to Marzel. अब SK वाव अकेले बचे, he needs to rely on his one taps, gets that one good D coming out, but can he get the second one? Well, Marzel goes in for the spray. Really low on his HP, and Marzel backs off. जी हाँ, बैक ऑफ तो वहाँ पे कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ से आगे बढ़ के भी क्लीन अप करना होगा इन लोगों को और कोशिश ये रहेगी कि सामने वाले प्लेयर्स कुछ ना बचा पाएँ तो ही बेटर रहेगा. 4-1 का स्कोर लाइन है. 5-1 होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, ये भी मैं बोलने वाला था, बट तभी स्पॉन यहाँ पे मार्शल को पिक करते हैं जो बी साइड की तरफ मूव कर रहे थे. और इन द मीन वाइल मार्शल की बाकी जो टीम है वो ए साइड के ऊपर रैप कर रही है. Too Easy को काफ़ी देर से बी साइड के ऊपर ही ब्लेज परेशान करने जा रही है, तो इसी बार उन्होंने ज़्यादा प्लेयर्स बी पे ही छोड़े थे. बट आरवी के लाइब्रेरी की तरफ पोजीशन है, उन्होंने स्पॉन को वहाँ पे पिकअप किया. अब साइड के ऊपर मूव इन कर रहे हैं, साइड पे भी बैल्कनी रहना पड़ेगा. अपार्टमेंट से पीक लेने की कोशिश नायक के द्वारा, जिनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया गया है. एसके वाव अपनी AK के साथ लाइब्रेरी से क्लोज इन कर रहे हैं. किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसके चलते कैरा वहाँ पे पिक हो जाता है और सिचुएशन हो जाती है 2v2 की. वेल 33 HP 32 है एसके वाव के पास और 1 HP है नायक के पास. Well, काफ़ी अच्छा यहाँ पे कमबैक एक्चुअली दिखा है Too Easy, provided the kind of they had, but that was just it. उतना ही कर सकते हैं because RVK managed to get the remainder of the 2 frags. अब I think Too Easy can go in for a buy, but let's see if they are really opting for it. But Raf शुरुआत राउंड का अच्छा खासा यहाँ पे ओपनिंग देके निकाला था. Marzel also getting that second frag out, and I guess this round kind of went into RVK's name really.
because जो तीन frags उन्होंने निकाले were really pivotal with those final few frags also. And yeah, now team too easy opting for that tactical timeout. This was high time that they got in. And well, CT sided पे already यहाँ पे 5 rounds already Blaze को दे देना, think ये काफी भारी पड़ सकता है उनके लिए. ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है इनफैक्ट, और आई मीन यहीं पे रोक दे ब्लेज को, इस स्टैक टाइम आउट के बाद कुछ फिगर आउट कर ले किस तरह से रोक सकते हैं तो बहुत बढ़िया है. अगर नहीं कर पाए तो ब्लेज बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी इनके लिए बना देगी आने वाले कुछ और राउंड्स के अंदर इनफैक्ट. एंड ये संभल के यहाँ पे चलना पड़ेगा अब 2EC को. हर कदम, हर एक मूवमेंट इनका जो है बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए एंड शुड बी वन विद द प्लान. चलिए डबल ऑफ सेटअप यहाँ से एक पुल ऑफ करने की कोशिश है 2EC की. लेट्स सी इफ इट वर्क्स आउट. ओमकार बनाना के ऊपर नेट करके एक दो प्लेयर्स को तो डैमेज देंगे ही, बट जितना देना चाहते थे उतना नहीं दिया. रॉसी को 4 HP का नुकसान हुआ है. आई डोंट थिंक रॉसी इज इवन गोना माइंड दैट. बट अभी जिस हिसाब से ब्लेज खेल रही है, फील्स लाइक दे आर इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दिस गेम. दे आर इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ वेल जो ब्लेज करना चाहती है और जो 2EC कर रही है उस चीज़ के भी. जी हाँ, कोई दौर है नहीं उसमें. बट अभी ओमकार डज रियलाइज कि बी हो चुका है एंड has a perfect crossfire setup. Does Team Blaze know about the player in the dark? So ये देखना पड़ेगा. RBK managing to find off spawn and Omkar also falls down in the process. 3v3 का situation. Blaze going in for a plant in and coffin की तरफ plant कर दिया and RBK he's got his eyes set on towards the construction area. अब SK Wow की बात करें, SK Wow does it repeat. Paradox getting that initial frag but could not really get the second one as RBK will punish it. And RBK ने spot शुरू कर दिया था. Ooh, those pre-shots coming out from Nike. And now it's just a 1v2 situation. And Kara, you don't op against Kara like that. You don't show yourself. He will punish you, and indeed he did. Yeah, he did indeed punish. And अब ये जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, आई मीन ब्लेज चलिए हम बात ही कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रख ले प्लेयर्स हमको नज़र भी आ रहे हैं. कम्प्लीटली फोकस्ड, कम्प्लीटली काम एंड कम्प्लीटली कलेक्टेड. आई मीन कोई शिकस्त नहीं थी. दे नो एग्जैक्टली क्या करना है यहाँ पे विक्ट्री निकालने के लिए, एंड वो चीज़ कर भी रहे हैं. कैरा को देखिए, आई मीन आई थिंक कैरा के लिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है कि मिड पे कोई पीक नहीं कर रहा और उनको वहाँ पे एक ओपनिंग फ्रैग नहीं मिल रहा. Yeah, I mean, of course, but eventually end की तरफ वो निकाल ले रहे हैं कुछ एक दो फ्रैग. And अभी जैसा हमने देखा था, this is completely the serious place that you want to see. Yes. And वो लोग हैं भी, उनको भी पता है you cannot really underestimate 2EC. One small misstep and they will punish you. But if Muzzle gets collaterals like this, what are you going to say, Johnny? I mean, collateral तो यहाँ पे Paradox ने दिया है रैफ को जो एक illegal headshot मारा था. But RBK, the lurker doing lurker things, just lurking like a deadly man that he is. ट्रेड ऑफ निकालेंगे अपने टीममेट का. नायक अब अकेले बचे हैं एंड वेल अनदर वन फॉर RBK. और इसी के साथ 7-1 का स्कोर लाइन. वो पहले पिस्टल राउंड के बाद एक भी राउंड 2EC के खाते में नहीं गया एंड फ्रॉम देयर ऑन आउट कहानी सिर्फ एक ही रोक ले चुकी है. बाय इको यही काफ़ी देर से चले जा रहा है. एंड 2EC को आई मीन ये जो एक साइकिल है, ये जो एक विशियस साइकिल है, इसको अब तो तोड़ना पड़ेगा. 7 राउंड यहाँ पे ब्लेज के खाते में लिख दिए गए हैं, विच इज ऑलरेडी अ लिटिल टू मच. आई मीन 6 राउंड्स निकलते तब कंफर्टेबल हो जाती है चीज़ें आपके लिए. सीटी पे यू हैव टू डिफेंड एंड आई मीन अभी भी यहाँ पे ब्लेज एक बहुत ही अग्रेसिव स्टांस के साथ इस गेम में अप्रोच कर रही है. They don't want to back off. कोई breathing space नहीं. Of course, they really do not. And up 2EC, this is like a desperate round for them. They wanted that force by, but well, by the looks, यहाँ पे Paradox को down करना, यहाँ पे opening up apps. They've given so much space for Team Blaze to move around to have the maneuvers coming in. But अभी भी देखिए Blaze को. Blaze is not their usual self like they usually are. They just find an opening, they just capitalize on it. But no, Blaze को भी पता है कि एक छोटी सी यहाँ पे अगर opening मिल गई, यहाँ पे 2EC को एक frag मिल गया, if they get to even things out, they're really done for. And RBK was certainly not prepared for this, but so was Marcel, and he does manage to trade him all. And SK, wow, the sheer of brilliance coming out, and C4 वहाँ पे drop करना. Well, Marcel, you're in the side, but you do not have the C4. What do?
you need to trade it off. You need to get your C4 back. Now एक 2v3 situation पे आते हैं जहाँ पे पलरा जो है too easy के खेमे में भारी हो चुका है, but Rossi being a sneaky guy goes in, takes the C4, and by the looks of it, they are actually trying to delay things out up until the point जाके A side पे एक apps plant in fact कर दें. एप्स के लिए प्लान तो किया है, बट यहाँ से अब फाइट को क्लच करने में मार्टिन गेट्स द फर्स्ट, मार्टिन गेट्स द सेकंड, अब ऑफर वो बचे हैं एसके वाओ गेटिंग अनदर वन. 12 एचपी के साथ सर्वाइव कर रहे थे एंड दे गेट इट एक्चुअली. वो टू इजी. आई मीन मैथ्स इनके खाते में इनका साथ देती हुई 3 versus 2 था. इवन ट्रेड्स भी निकाले, एक नंबर इन्हीं का ज़्यादा बचता है एंड दैट इज एसके वाओ. बट एसके वाओ अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल थे इस राउंड के अंदर, स्पेशली रैफ और कैरा जो कि 2 प्लेयर्स मिड पे आने की कोशिश करते हैं, उन्होंने पीक किया. एंड देन अगेन इसी चीज़ की मैंने बात करी थी, मिड आप पीक कर रहे हैं, यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट, स्पेशली अगर सामने सीटी की साइड से कोई अग्रेसिवली मिड पे नहीं पीक कर रहा, जैसे कैरा आके पीक करते हैं. अगर कोई वहाँ पे उतना अग्रेसिव पीक नहीं कर रहा तो क्या पोजीशन बनती है? तो आर्चेस वाली साइड होंगे या बिल्कुल ही लाइब्रेरी की साइड से खेल रहे होंगे कि पीछे से कोई पिक निकाले. इस टाइम इसके वो आर्चेस से पहले कभी के पास में खेल रहे थे और कोई फ्लैश नहीं आया, कोई यूटिलिटी नहीं था. ही जस्ट गॉट लाइक 2 इजी पिक्स, और जब फ्लैश आया बाय देन ही हैड बैक्ड ऑफ. जब मार्शल और रॉसी गए थे C4 रिकवर करने के लिए. Okay. Another one. Eventual start. और यहाँ पे आग से भी चल सकता है. He has to back off, but it's kind of a guerrilla warfare going on between where Marzel will come out on top. Marzel does find out SK Wow. And not again, not every single time. You had the sandbags and you expect you won't be punished. Or यहाँ पे Blaze managing to get those numbers. But whoa, Paradox doesn't care. He just comes in from the hindsight and did try to pull off a Rambo, but miserably failed. आई थिंक पैराडॉक्स ने एक्सपेक्ट किया था कि प्लेयर्स जो है वो साइड की तरफ मौजूद होंगे, या तो प्लेयर क्योंकि उनको साउंड क्यूज आए थे सैंडबैग्स की तरफ जाते हुए, सैंडबैग्स बनाना की साइड जाते हुए, तो ही थॉट वहाँ पे प्लेयर मौजूद होंगे. डिड नॉट अकाउंट कि दे वुड बी एवरीवेयर. एक प्लेयर साइड पे, एक 2 प्लेयर्स बनाना की साइड पे मौजूद थे. एंड वेल उस सिचुएशन में जैसा आपने कहा रैम्बो गए, ही गॉट फिनिश्ड ऑफ. एंड एक बार फिर से हम अपनी पुरानी स्टोरी लाइन पर ही आ चुके हैं. टू इजी अगेन विद पिस्टल्स एंड आर्मर. Yeah. At this point, मैं कहीं ना कहीं I would really love them to be on the defensive side, starting things off. But no, I mean completely turning those around in the favor. And SK Wow making those ballsy plays. He knew he was burning, but still did not deter him from staying at that location. And एक eco round को इन्होंने अपने फेवर में ले लिया है. 4v2 being the score. देखिए इनके पास एग्जैक्टली 4v2 है, इनके पास वेपन्स भी आ गए, बट ब्लेज के प्लेयर्स को देखिए मैप पे 2 इजी के प्लेयर लर्क करते हुए एप्स पुश कर गए और ब्लेज अब आर्चेस पे आ चुकी है. अगर 2 इजी ने एक्सपेक्ट नहीं किया ये चीज़ तो बैकस्टैब होंगे बहुत ही ज़्यादा बुरा. एंड दे वोंट रियलाइज कि गोलियां कहाँ से चल के आई हैं इनके ऊपर. देयर आर गन्स लाइंग ऑन बनाना. No one's picked them yet. It's the pressure, Johnny. It's the pressure. I don't think it's the pressure. I think ये expect कर रहे थे कि Blaze के players बनाना पे hold करेंगे. That's why they did not go there. और राफ और आरवी के उसी चीज़ का फायदा उठा रहे. But Spawn अभी भी साइड पे मौजूद है. इनके हाथ में डीगल है. There comes the headshot और plant denied. Yeah. One more headshot required, and there you go. Finally, good performance coming in from the lads of 2easy. I would love to see their faces right now. I mean, we get to see a lot of plays. Would love to see how 2easy looks after taking this round. I mean, yeah, this is where Marzel with this sly laugh. And like, okay, these guys got something. We can't really underestimate them. And well, guys, time to get serious and well, get a few rounds now. यहाँ पे 2 राउंड्स हमने दे दिए हैं, अब ज़्यादा नहीं देना है. अब यहाँ पे स्वैप की तरफ अच्छे खासे नंबर्स लेके चलना है. अब by the looks of it, by the numbers, I think it's going to be a 10-5 swap in the favor of course team Blaze. Got a few more rounds remaining. अभी भी चांस है 2easy के पास, अगर बैक टू बैक निकाल ले तो 8-7 का स्वैप हो जाएगा. But being on the CT side and being on that lower echelon is something where team 2easy would not like to be. I mean, चाहेंगे तो नहीं, बट चलिए देखते हैं कि आगे किस तरह से प्रोग्रेस करेंगे इस गेम के अंदर.
फिलहाल स्पॉन और पैराडॉक्स यहाँ पे अपनी टीम के लिए एक पिक तो निकाल चुके हैं। आरवीके और मार्जिल 2 की प्लेयर्स बाहर करा दिए गए हैं। नायक अभी भी साइड के ऊपर होल्ड ऑफ कर रहे हैं और स्मोक करके इन्होंने सामने वाले प्लेयर्स को थोड़ा सा ये गुमराह कर सकते हैं कि इनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। या तो आउटर साइड पे खेल रहे होंगे या फिर साइड के ऊपर जैसे डब्बों पे चढ़े हुए डार्क स्पॉट भी है पीछे, वहाँ पे भी बैठ सकते हैं। तो देखना होगा कि एक्चुअली ब्लेज जाने कहाँ वाली है। उनके पास अभी भी 50 सेकंड और वो ए साइड पे भी अभी कमिट नहीं किया है। इट्स शॉर्ट और मिड की तरफ है अभी प्लेयर्स पोजीशन है। दे हैवंट डिसाइडेड एग्जैक्टली वेयर दे वांट टू गो। यूटिलिटी भी अब बिल्कुल जा चुकी है क्योंकि बी के ऊपर उन्होंने काफ़ी कुछ फेंक दिया था। एंड वेल यूटिलिटी के साथ साथ प्लेयर्स भी जा चुके हैं। इनफैक्ट कैरा को पिक ऑफ किया गया, सिर्फ रैफ और रॉसी बचे हैं। और इस राउंड के बाद आई गेस एक टू इजी के लिए भी एक एडवांटेज बनना स्टार्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ हाउ मच मनी दैट दे हैव। राइट, स्पॉन वंस अगेन ड्रॉप्स डाउन, गेट्स वन, कांट गेट द सेकंड वन। रैफ बचे हैं, एक बार फिर से 1v3। इस बार अगर क्लच कर लिया दैट्स गोइंग टू बी इंप्रेसिव। या बिल्कुल। There's first. No, completely flashed, completely blinded. Yeah, I mean that was smart. That was smart from Too Easy and काफी अच्छा अपने आप को राउंड में वापस ला रहे हैं। काफी अच्छा होल्ड ये। This is more looking more promising, right? This is looking more organized from Too Easy. अब tactical time out लेना कहीं ना कहीं मुझे समझ नहीं आया। I mean यहाँ पे आप क्यों लेना चाहोगे as long as your player has not disconnected? But well, things are as they are. ले लिया तो है। अब देखते हैं how does team Blaze retaliate to this. अब Blaze by the looks of it उनके पास enough पैसे हैं to go in for that buy to get in those AKs coming out. But this is just not the end of the road for Team Blaze. They have another whole swap waiting for them. उसके बाद we get to see those double op setups coming in. And after that maybe they just start steamrolling because एक momentum एक time पे इन्होंने लिया था। In fact इन्होंने काफ़ी सारे rounds अपने लिए back to back निकाले, but lately 2-3 rounds से Too Easy have been stepping up really well. And well, Team Blaze cannot really afford to do that. They cannot really afford to give Too Easy their own happy space, because if they do so, they're going to punish. But right now, Nike, oh my goodness, that was a very unwanted aggressive push, जहाँ पे Team Blaze completely punished and thwarted Too Easy off. आई गेस पिछले कुछ राउंड्स में ब्लेज ने भी एक्सपेक्ट किया था कि ये प्लेयर्स थोड़ा तो कॉन्फिडेंट हो गए होंगे। एंड एक चीज़ जो कॉन्स्टेंटली उन टाइम्स में हो रही थी जब टू इजी राउंड के डालते दोज वर द बी पुशेज, और उसी चीज़ का यहाँ पे फ़ायदा उठाते हुए वेल मार्शल एसके वाओ को पुश करके पूरी बी साइड इन्होंने खाली कर दी है। 3 versus 1 स्पॉन अकेले बचे यार। इस बार स्पॉन बी पर मौजूद नहीं थे, हर बार रहते थे, हर बार अपनी टीम के लिए राउंड्स निकाले हैं इन्होंने, बट इस बार नहीं। इस बार ए की तरफ गए थे एंड आई गेस अब रीटेक करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। वेल मुश्किल क्या, नामुमकिन होगा। मार्शल उनको बाहर निकाल चुके, 9-4 का स्कोर लाइन। आई थिंक टू इजी का इंटेंशन था कि 8-7 तक तो ये लोग लेकर आ जाए, बट अब 9-4 है। बेस्ट केस सिनेरियो 9-6 खत्म करेंगे ये फर्स्ट हाफ। एंड अभी आई थिंक दे कैन गो फॉर अ फ्यू मोर, एक और राउंड बाय कर ही सकते हैं, बट मुझे इसके पीछे समझ नहीं आया। व्हाई वुड यू जस्ट रैंडमली ब्लाइंड साइडेड पुश टुवर्ड्स द मिड एरिया एंड आप पनिश करना चाह रहे थे, बट यू जस्ट केम इन द क्रॉसहेयर्स एंड ब्लेज लिटरली यहाँ पे सारी गोलियां दाग दी उनके ऊपर। एंड ये आपका इको भी नहीं था, दिस वाज अ बाय राउंड, and maybe it was one of those pocket strats where they really wanted to catch Blaze off guard, but by the looks of it Blaze was very well spread. And ये देखिए यहाँ पे SK Wow coming into the crosshairs of Marcel and has been punished, and can't really blame him though. It's an eco round in fact. Well definitely, I mean चलिए देखते हैं। I mean यही जो पिस्टल वाले राउंड होते हैं ये कभी कभी आश्चर्यचकित चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं इन राउंड्स के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल से रहते हैं। तो इस बार मैं वही देखना चाहूँगा कि एक्चुअली होता क्या। लास्ट टाइम अगर आपको याद है, लास्ट वाला जो पिस्टल राउंड था वो भी मैम टू इजी जीत गई थी किसी तरह से, एंड अभी तो मैन एडवांटेज है यहाँ पे ब्लेज के पास, बट देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो साइड कंट्रोल लेने के लिए। एक बार तो चलिए टू इजी ने छोड़ दिया था बिल्कुल खाली, एंड उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ब्लेज 4 डिस्ट्री कर जाती है, बट आरबी के दूसरी साइड पे क्लीन अप क्रू की तरह काम कर रहे हैं। एंड दैट वाज द लास्ट ट्राई, दैट वाज लाइक द C4 गोइंग डाउन। काफ़ी स्टाइल में भी आरबी के ने वो पिक निकाला है इनफैक्ट। जी हाँ, फ्लेक्स। hey, why won't he you know, get your packs coming in, just takes it out. Marcel with his clock will get that final confirmation
onto its paradox. And इसी के साथ यहाँ पे already 10 rounds निकाल चुकी है टीम ब्लेज. Just a kind of a start, जैसे कि उन्होंने anticipate करा था. अब टू इजी अपने आखिरी राउंड में इनफैक्ट वो लेना चाहेंगे कंट्रोल. और आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं यहाँ पे प्लेयर्स फ्रॉम टू इजी. they look really serious. They've taken this thing really personally. They want to defeat team blaze and well किसी भी तरीके से डिफीट करना पड़ेगा. but this is not the end of the road. even if they lose this one out, they can still come back stronger. डेफिनेटली दे कैन कम बैक स्ट्रॉन्गर, बट वो चीज़ अगर ऐसी गेम में करे तो अच्छा है, क्योंकि फिर इनके पास एक अपर ब्रैकेट का जो है मोमेंटम रहेगा गोइंग इनटू द फाइनल्स. एंड अभी के लिए तो ब्लेज के आगे आई मीन कुछ भी सवाल के जवाब नहीं मिल रहे इनको. ब्लेज के एक का ट्रेड निकाल लिया इस बारी, 4v4 की सिचुएशन पे ला चुके हैं. बट इसके आगे क्या, आप 2 प्लेयर्स ए पे रखेंगे, 2 प्लेयर्स बी पे रखेंगे, और रैफ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है. चलिए अपना लेफ्ट हैंड साइड स्टिक करके आ रहे थे एसके वाओ, बट उसके आगे रैफ 2 फ्रैक्स निकाले. ओ पहले एसके वाओ को निकाला जो कि लाइब्रेरी से आ रहे थे. नाइक जरा बालकनी में ही खड़े थे दूसरी साइड, उन्होंने पुश करने की कोशिश की. फुटस्टेप्स उनके कि ये पीछे बैक ऑफ कर रहे हैं, बट नहीं, उनको भी बाहर निकाल दिया गया. और अब इसका मतलब ए साइड पूरी खाली थी. ब्लेज दे गेट द इजी कंट्रोल. ब्लेज इतनी तेजी से है पता भी नहीं चला. एंड इसी के साथ फर्स्ट हाफ खत्म होता है 11-4. ओके देखिए बीच में आई मीन पहला पिस्टल राउंड जीता और उसके बाद बीच में राउंड्स निकाले हैं इन्होंने. Yeah, I mean, Johnny, well, ऐसे स्वैप तो हमने एंटिसिपेट नहीं किया था. थिंक ब्लेज टी साइड पे completely यहाँ पे आउटप्ले करती हुई टू इजी को. 11-4 स्कोर लाइन बन चुका है. अब यहाँ पे समय आ चुका है. टू इजी इस बार हमको टेररिस्ट साइड पे खेलते हुए नजर आएंगे. और जैसे हम लोग हर बार बोलते रहते हैं कि पहला राउंड, जो पहला पिस्टल राउंड आपका रहता है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है यहाँ पे, कि आपको डायरेक्शन दे देता है इनफैक्ट कि आपके जो अगले राउंड्स हैं वो किस तरीके से जाने वाले हैं. अब टू इजी के लिए तो ये अनिवार्य हो जाता है कि किसी भी तरीके से आप ये राउंड निकालो, क्योंकि अगर ये राउंड नहीं निकाल रहे हो आप बेसिकली ब्लेज को मैच पकड़ा रहे हो उनके हाथों में. अब हाव भाव से यही लग रहा है कि यहाँ पे मिड से पुश करने की कोशिश करी जा रही है, हार्ट्स की तरफ से मूवमेंट ली जा रही है. बट इसके बाद वेल इन्होंने स्पॉट कर लिया कुछ प्लेयर्स को. यहाँ पे टीम ब्लेज के प्लेयर्स ऑलरेडी कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं बनाने की तरफ. और वेल नाइक विल टेक डाउन कैरा. आरवी के वहाँ पे इसके वाव को डाउन करते हैं. अब 4v4 का सिचुएशन हो रखा है. रैफ और मार्जिल काफी ज्यादा लो एज पे है. पैराडॉक्स ने मार्जिल को वहाँ पे डाउन कर दिया है ऑलरेडी. पैराडॉक्स इनफैक्ट एप्स की तरफ से घूम के जाना चाहेंगे. नो, ही इज जस्ट बीइंग पेशेंट. यहाँ पे एक और प्लेयर को स्पॉट करते हुए टेक्स डाउन आरवी के इन द प्रोसेस. दिस इज द राउंड एग्जैक्टली जो टू इजी को चाहिए था. वेल टू इजी को ओपनिंग तो चाहिए थी, एंड जैसा आपने कहा वो राउंड जो इनको चाहिए था वो यहाँ पे मिल सकता है. बट अभी भी रॉसी बचे हैं इन अ 1v3. टू इजी का C4 प्लांटेड है तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं कर पाएंगे. एंड ये ऐसा लगा कि हम लोग पहले भी किसी बड़े टूर्नामेंट में ये मोमेंट देख चुके हैं. बट चलिए 11-5 हो चुका है एंड 11-6 भी हो सकता है. अभी टू इजी के लिए एक अच्छा एडवांटेज रहेगा इस राउंड के अंदर. और फिक्सेस जैसी बात करी थी, टी साइड दोनों टीम्स का डेडली है. एक चीज़ अच्छी ये है कि ब्लेज अपने टी साइड पे डबल डिजिट पहुंच गई थी. क्या टू इजी कम बैक कर सकती है इस मुकाम से? टू इजी को उतने ही राउंड चाहिए जीतने के लिए जितने ब्लेज के पास हैं. एंड इनफैक्ट ब्लेज को भी उतनी चाहिए. मैथ्स चाहिए तो राउंड्स हैं, बट यहाँ पे वेल काफ़ी मुश्किल लग रहा है टू इजी के लिए, क्योंकि अब अगर बैक टू बैक 4-5 राउंड्स निकाल रहे हैं, दे गुड टू गो, दे वेल एंड फाइन. बट अगर नहीं, अनटिल अनलेस 11-9 नहीं कर लेते टू इजी, तब तक मैं बोलना चाहूँगा कि ब्लेज इज नॉट फीलिंग द हीट. और आप देखिए यहाँ पे पहला राउंड यहाँ पे हारा है टीम ब्लेज ने, बट स्टिल ऑप्टिंग फॉर दोस इतना अग्रेसिव पोजीशन, डिड मैनेज टू गेट एन इवन ट्रेड ऑफ. अब 4v4 का सिचुएशन हो रखा है यहाँ पे. वेल एसके वाव काफ़ी लो हैं, साइड के अंदर कोशिश तो कर चुके हैं. दे हैव स्पॉटेड आउट वन प्लेयर. मार्शल गोज डाउन और क्लियर अभी तक नहीं हुआ. C4 प्लांट करने की कोशिश, बट उससे पहले दे आर ड्रॉपिंग ऑल द मोलोटॉव्स आउट एंड Kyara he'll just burn to his death. And I don't know what he was really intending, but Raf and RBK getting their initial picks. Raf going with that 2K. Now it all comes down to Omkar. Clutch this 1v2 situation out. Does manage to take one player out. Get the second one though. Yes, he does. And Omkar, like you said, we also anticipated कि ये इकलौते प्लेयर होंगे जो X factor बन के निकलेंगे अपने टीम के लिए. And yeah, he lives up to his name. Yeah, definitely. I mean,
जो एक्सपीरियंस इस प्लेयर के पास है वो आई मीन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, एंड आई गेस आज पूरा दिन हमने वो भी देखा है। बट अब चलिए 5 नेड्स आ चुके हैं ब्लेज के हाथों में, पाँचों के पाँचों मिड स्टैक करे जाएंगे एंड ब्लेज भी वहाँ से पुश करती हुई नजर आई। सो 3 2 1 वी आर ऑफ टू द रेसेस ऑलरेडी। प्लेयर्स को देखिए कैसे ब्यूटीफुल सिंक में मूव कर रहे हैं, और ये रहे वो नहीं, किसी को कुछ नहीं पड़ा है। इसके बाद 40 डैमेज 39 पड़ा है इनफैक्ट। There you go. Wipe out. Out and Swan is like, hold on guys, let me just shift whatever you have. अपने पिस्टल से जाके वहाँ पे उन्होंने भी फ्रैग्स निकाल लिया अपने टीम के लिए। 11-7 का स्कोर लाइन एंड टू इजी। आई थिंक राउंड्स काफ़ी जल्दी निकालना चाह रही है क्योंकि उनको भी पता है कि ज़्यादा थॉट प्रोसेस, अगर ज़्यादा थिंकिंग स्पेस दे दोगे टीम ब्लेज को, एंड अगर वहीं पे आपने उनको ज़्यादा मूवमेंट एरिया दे दिया, ज़्यादा सोचने का वक्त दे दिया, एंड वो ब्लेज अपने फेवर में यूज़ करेंगे, दे विल टेक यू डाउन इवेंचुअली। बट ऑल ऑफ दिस कम्स डाउन टू दिस वन राउंड। दिस इज़ अ बाय कमिंग आउट फ्रॉम टीम ब्लेज। ये दर्शाने वाला है कि क्या टीम ब्लेज अभी भी मैच के अंदर दे हैविंग अ गुड मोमेंटम, दे हैविंग अ गुड लीड, या फिर द साइंस ऑफ कमबैक फ्रॉम टू इजी इज अपॉन अस। Well, definitely. I mean, comeback की opportunity या signs of comeback हमने पिछले मैच के अंदर भी देखे थे। थोड़ी देर चला था, ज़्यादा देर तक नहीं। अच्छी चीज़ ये थी ब्लेज के लिए कि वहाँ पे वो जो मार्कर था सामने की टीम का, या वो तो वो बिल्ड होना स्टार्ट हुआ था when Blaze was on 14 rounds. But इस बार too easy. Is this like पिछले बार भी इसी तरह का परफॉर्मेंस देखने मिला था जब ये दोनों टीम्स इन्फर्नो पे टकराई थी, और जैसा हम बता रहे हैं मैच ओवर टाइम लेकर गए थे। वेल आरवी के यहाँ पे पिक होते हैं, रैफ और क्यारा बचे हैं अब 2 वर्सेस 3 के सिनेरियो में, और दोनों के दोनों प्लेयर्स अभी भी ए साइड पे ही होल्ड ऑफ करके बैठे हैं। आई थिंक दे विल जस्ट ट्राई एंड सेव जो वेपन्स उनके पास है, जो M4 है, जो यूटिलिटी है, जो ऑप है उनके हाथों में, वही बचाने की उनकी कोशिश रहेगी। एंड वेल M4 ट्रेड करा ली गई है ऑब्वियसली AK के लिए, एंड इसके बाद लेट्स सी। ऑलराइट, दे आर गोइंग फॉर इट। Isn't that a player? Yeah. Okay. All right. That's his teammate. Yeah, just trying to save his teammate. Yeah. And now, well, Is he even there? Oh, he's there. he's pretending dead. No, he's there actually. They And get yeah. picked off. Raf भी वहीं पे, Raf भी वहीं पे. There it is. Safety off. Trying to run away. Oh, gets the last one. Exit frags. Yippee. Yeah, completely. Putting the economy of Too Easy into shambles yet again. फिर से रीसेट कर दिया, फिर से दिक्कतें चालू हो चुकी हैं for this particular team. And 11-8 की score line. And now is the time when Team Blaze actually starts facing the heat. They are Blaze, of course, but there is a point where teams start trying to make a comeback and make things really harder for you. अब एक और बाय की तरफ गए तो हैं, यूटिलिटीज उतनी ज़्यादा है नहीं। सेम कैन बी सेड फॉर टीम टू इजी, उन्होंने ज़्यादा यूटिलिटीज परचेज नहीं करी कंपैरिजन टू व्हाट टीम ब्लेज हैव ऑन व्हाट दे हैव पुट ऑन द टेबल। अब 11-8 का स्कोर लाइन हो चुका है। अब एक प्लेयर के नुकसान पे चल रहे हैं टीम ब्लेज। अब अगर साइड कंट्रोल की बात करें, यहाँ पे ऑलरेडी टेररिस्ट बी साइड के ऊपर उन्होंने अपना कब्जा जमा रखा है। यहाँ पे C4 प्लांट भी हो चुका है। तब तक in the meanwhile, Team Blaze are just happy with their A stack, and now, well, that has kind of backfired. बैकफायर तो वो चीज़ हो चुकी है, लेकिन अब देखना होगा कि ब्लेज आई मीन जैसे हम 2 इजी की बात कर रहे थे कि 2 इजी कुछ ढूंढने की कोशिश करी, एक राउंड उनको चाहिए था कम बैक करने के लिए, एंड सेकेंड हाफ ही अपने नाम लिख रहे हैं। बट ब्लेज क्या कोई वापसी कर सकती है इस गेम के अंदर? क्या कोई ऐसा एक राउंड होगा जो पिविटल राउंड होगा ब्लेज के लिए, और वो उससे कम बैक करते हुए नजर आएंगे? देखना पड़ेगा। मतलब वेल ब्लेज ने अपनी मोमेंटम जो है वो तो गवा दी है, दैट वी आर प्रीटी मच सर्टेन ऑफ। अब देखिए यहाँ पे 2 Easy is just trying to restrict Team Blaze from और ट्रेड ऑफ दोनों ही टीम्स are getting those even trade offs, getting those final few frags, and Rossi और Raf 2 players ही बचे हैं, बट दोनों को ऑप नहीं मिल पाया। अब ब्लेज का आखिरी यहाँ पे आसार यही होगा कि go for the double op setup. That's like the last ditch effort that they have to put in, and just cross their fingers that ये strat उनके लिए काम कर जाए। क्योंकि अगर यहाँ पे डबल ऑफ भी काम नहीं करता, then you're pretty much done. What do you have to throw right now? But well, Blaze being Blaze again off to a shocker over there. 2 SMGs यहाँ पे purchase किया, and Marzel
Well, call me surprised. Why do I see him with an SMG? Well, 11-4 था fixes, 11-5 हो चुका है. That's what we're looking at, the amazing comeback. और अब आई थिंक ये भी डिनाई नहीं करेंगे कि कुछ भी चलता है चलाएंगे. SMG ली, रॉसी पुश करे बनाना, एक पिक निकाला नायक का. एक चीज़ तो पता है ना कि बनाना पे कोई मौजूद है. दैट मीन्स मिड की तरफ से और आउट मिड की तरफ से ए साइड पे प्लेयर्स पुशिंग कर रहे होंगे. रॉसी अभी वहीं होल्ड अप करे, लेकिन जैसी स्मोक हटा स्पॉट हुए मार्शल को पिकअप किया गया. आरवी के अभी भी जिंदा है. राफ के हाथ में M4 है, इन्होंने कार्ड पे एक प्लेयर को स्पॉट आउट किया एंड देयर इट इज. ओपनिंग फ्रैग निकाला फमास के साथ और क्लीन अप करते हुए टू इजी को इस राउंड से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ब्लेज के लिए ये बहुत ही क्रूशियल राउंड था क्योंकि ये राउंड वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ब्लेज को गेम के अंदर एक वापसी करने की. इन्होंने वेपन्स बचाए, इन्होंने वेपन्स रिकवर करे, इन्होंने एक केस उठा ली और अब आई मीन यहाँ से ये इस गेम में हो सकता है कि आगे अपनी जो स्टोरी लाइन है वो जीत की तरफ बढ़ाएं. बट उस एक राउंड से काम नहीं चलेगा, इनको ये राउंड भी जीतना होगा ताकि टू इजी को कुछ एक्चुअल डैमेज दे. अगर गलती से टू इजी ये राउंड जीत जाती है और ब्लेज के प्लेयर्स लाइक दे गेट टेकन आउट, तो फिर टू इजी के लिए आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहेगा ये गेम. इनफैक्ट अगर यहाँ पे देखें परचेजेस की तो ब्लेज आई थिंक फ्यू ऑफ द प्लेयर्स हैव द मनी फॉर द नेक्स्ट राउंड, बट बाकी प्लेयर्स के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है. तो उन्होंने अपना सारा कुछ कमेंट कर दिया, जैसे कि आरबी की बात कर ले, 11 की कर ले, मार्शल की कर ले. अब अगर बात करें मार्शल की, उन्होंने काफ़ी डैमेज ले रखा है, इसीलिए इंस्टेंटली बैक ऑफ कर लिया. साइड के अंदर से अभी खेलने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे टू इजी काफ़ी अच्छा पेशेंस दिखाते हुए, दे नॉट फोर्सिंग थिंग्स आउट और काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड आउट हो चुके हैं. सभी प्लेयर्स अपने लिए एक पॉइंट्स होल्ड कर रहे हैं. दे वांट दैट इनिशियल फ्रैग इन, कोई एक एंट्री मिल जाए तो वहाँ से मे बी अपने आप को फाइनल करके जाएं या फिर कहीं और से अपना रास्ता बनाएं. बट अभी जैसे हालात चल रहे हैं काफ़ी स्लो खेलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे टू इजी. And this is needed. This kind of change in pace is absolutely needed, and it's welcome from us. But यहाँ पे अगर बात करें टू इजी की, तो इस बार आई गेस एक कमिटमेंट, एक कन्विक्शन नज़र आ रही है कि बनाना पुश करना चाहेंगे. रॉसी का ये स्मोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. जी हाँ, इम्पोर्टेंट तो काफ़ी ज़्यादा है और रॉसी स्मोक डाल के ओह नो एक पिक निकाला बट could have done a lot more. He was kind of fast, if I'm not wrong. Well, I think again and again being caught off guard. Well, एक चीज़ ये है कि अभी राइट ये आई मीन ये राउंड मेरे मुंह से बस ऐसी वियर्ड आवाज़ें निकालते हुए निकल गया, बट वियर्ड चीज़ें हुई हैं इस राउंड के अंदर. जी हाँ, बिल्कुल. Okay, let's give out, taking that frag onto its Marcel. Now 2v2 का situation. Paradox managing to spot out yet another player and it's pretty much donezo and final frag PSK. wow, एक बहुत ही अच्छा setup. I just hope they manage to survive and yes they do. 12-10 का स्कोर लाइन हो चुका है यहाँ पे. आपने जैसे बोला था 11-4 था एक क्षण पे, अब हम लोग आ चुके हैं 12-10 की तरफ और यही वो कमबैक की प्रतीक्षा थी हमें कि कब टू इजी वापस आएगी. और there you go. I mean, eventually you would look at the players, Johnny. I mean, they all still stone cold assassins, right? They know that they cannot really mess up. एक छोटा सा mess up and well, too easy will capitalize and they are now actually feeling the heat. They need to at least get to those 14 round mark. Team Blaze, they need to find themselves back in. एक और buy है in fact कर सकते हैं, but and they have already opted for that. But this is a single op setup and single op from whom? That's from Marcel. Yeah, I mean फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है. अगर ये राउंड हार भी जाते हैं, अगला इको करेंगे तो 12-12 का स्कोर लाइन हो जाएगा और फिर टाई की सिचुएशन से वो लोग कम बैक करने की कोशिश करेंगे. तो ब्लेज के पास अपॉर्चुनिटीज थी. दे हैड द सेफ्टी कुशन ऑफ हैविंग दोस राउंड्स इन द बैक. दे हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. मार्जिन फॉर एरर ब्लेज के लिए कई गुना ज़्यादा था कंपेयर टू टू इजी का मार्जिन ऑफ एरर क्या बचा था आफ्टर द वे द फर्स्ट हाफ वेंट. एंड उसी चीज़ के चलते आई थिंक यहाँ पे टू इजी बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है कि कंपेयर टू द फैक्ट कि कितना ज़्यादा प्रेशर था उनके ऊपर और किस हिसाब से वो लोग गेम खेल रहे थे. एंड एक चीज़ आगे ये भी रहेगी कि मैच के जो अगले कुछ राउंड्स हैं वो किसके फेवर में जाने वाले हैं, ये चीज़ हमें देखनी होगी. जी हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखने वाला है. इनफैक्ट अभी अगर टू इजी और
2-3 राउंड निकाल देती है, टेक्स द लीड, एंड दैट वुड बी रियली डेविस्टेटिंग फॉर टीम ब्लेज। अब दोनों ही टीम्स ने अपने लिए बायस तो कर रखे हैं, बट यूटिलिटीज के खेमे में यहाँ पे कहीं ना कहीं टू इजी इज हैविंग द अपर हैंड, और यहाँ पे टू इजी इज डूइंग अ गुड जॉब, यू नो, ब्रिंगिंग द टेम्पो डाउन ऑफ द गेम। They are still, you know, being very, very patient. And RVK, he needs to hold on. He needs to be calm. All right. I like the points where, you know, he just goes off from those off angles and from those, you know, different points where you wouldn't really not anticipate him making those pushes. But sometimes, you know, you being calm is of what the game needs right now. Yeah. But यहाँ पे कौन देखे? He knew that RVK was somewhere just messing around inside the site. Did manage to spot him out and did take him down after that. वेल चलिए, आई मीन ब्लेज का तो पूरा मोमेंटम रुक चुका है, एंड ऑलराइट फिक्सेस, आई मीन ये मैच या तो ओवर टाइम जा सकता है, या फिर अभी जिस हिसाब से ये गेम चल रहा है, आई थिंक टू इजी माइट बी एबल टू टेक दिस वन। ले सकते हैं, ऑफ कोर्स, यू नो, कोई दौर ही नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे, हो तो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है। एंड अगर इतिहास के पन्नों में यहाँ पे, यू नो, खोल के देखें तो यही हुआ था इनफैक्ट। ओवर टाइम गया था इन्फर्नो the last time they faced off against each other, and दोनों ही टीम्स लाइक आज भी कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिली, यू नो, दोनों ही टीम्स अपने टेररिस्ट साइड पे दे पिकिंग अप राउंड्स, दे लुकिंग प्रॉमिसिंग। 12-11 ऑलरेडी कर चुकी है टू इजी, और एक और राउंड एंड बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल, एंड somehow Marzel defending his op, this was a good thing to do, but कितने देर तक, ये एक बड़ा सवाल बनने वाला है। जी हाँ, चलिए, आई मीन अभी भी मौका तो बचा है, एंड वंस अगेन ब्लेज के पास, क्योंकि ये लोग लॉस बोनसेस पर, इनफैक्ट मैक्स लॉस बोनस पर ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तो एक और बार हमारे को वो SMG मास नज़र आती है, 2 M4s है, एक ऑफ है यहाँ पे मार्शल के हाथों में फिर से, एंड इस चीज़ को यूटिलाइज करने के लिए आई मीन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रॉसी सैंडबैग्स के पीछे से खेलने की कोशिश उनकी, रैफ और उनके टीममेट जो है वो शॉट की तरफ जाते हुए, रैफ एक नेट के साथ कोशिश करी कि ऑल्ट मिड पे कोई अगर हरकत चल रही है टू इजी की तरफ से तो वहाँ पे उसको डिसरप्ट कर सके, एंड देन इंस्टेंटली गोज ऑन टू द अपार्टमेंट्स। अब रॉसी और मार्शल को यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। रॉसी ही गेट्स पिक्ड अप बाय नायक, सैंडबैग्स के पीछे से एक गलत पीक, और उस चीज़ के लिए वो वहाँ पे पनिश होते हैं। 4v5 की सिचुएशन, पैराडॉक्स इंस्टेंटली फॉल बैक करके वेल बी साइड की तरफ मूव कर रहे थे, बट RVK परफेक्ट टाइमिंग में बोला जाऊँगा, किस्मत ने भी थोड़ा साथ दिया कि दोनों के दोनों प्लेयर्स जो थे उनकी पीठ इसको दिखाई दे गई, एंड दोनों को वापस फॉल बैक करते हुए इन्होंने बाहर निकाल दिया। 2 वर्सेस 4 का सिनेरियो ब्लेज के लिए ये भी एक ओपनिंग हो सकती है। ब्लेज के लिए एवरी सिंगल राउंड मैटर्स, एंड इनफैक्ट टू इजी के लिए भी वही सेम चीज़ है, बट टू इजी गैप क्लोज आउट कर चुकी है और ब्लेज इस गैप को काफ़ी करीब लेकर आ चुकी है। बट ब्लेज को कम राउंड चाहिए थे जीतने के लिए, सो आई थिंक दे स्टिल कैन ड्रैग दिस फॉरवर्ड टू विक्ट्री। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो यू नो रिसर्चेंस हमने देखा ब्लेज की तरफ से, दिस वाज मच नीडेड। और एक पॉइंट ऐसा आ गया था व्हेन टू इजी वाज जस्ट यू नो काइंड ऑफ मार्चिंग इन, बट अभी भी टू इजी अगर चाहे, अगर यहाँ पे बी साइड पे पिक्स निकाल ले, they can turn things in their favor, but not this round, of course, as Blaze have managed to win this one, और 13-11 का स्कोर लाइन हो चुका है यहाँ पे। अब Blaze, well, too easy has enough cash for the next round, बट चॉइसेस पे हैं, चॉइसेस की बात आती है कि आप एक राउंड अगर यू नो इको करते हो, नेक्स्ट राउंड यू कम विद द फुल बाय, या फिर यू जस्ट गेट अ बाय, एंड मे बी इफ यू जस्ट लूज दैट राउंड, यू आर प्रीटी मच डन एंड यू गोइंग होम। Oh well, I mean, चलिए देखते हैं कि मतलब आगे किस तरह से ये लोग चलने वाले हैं। अभी के लिए they're still very focused, I mean the players of Blaze। और एक जो कमबैक यहाँ पे हमको देखने को मिला है टू इजी की तरफ से, दैट इज समथिंग दैट इज रियली इनक्रेडिबल, आई हैव टू से। ब्लेज की तरफ से भी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स थी, दे लॉस्ट देयर फ्लो, थोड़ा सा वो भी रुक गए थे, एंड वेल क्यों नहीं, क्योंकि टू इजी जिस तरह से खेले जा रहे थे, राउंड के बाद राउंड निकाल दे रहे थे, कोई भी हड़बड़ा जाएगा, एंड उसी चक्कर में ब्लेज भी थोड़ा सा एक बैक स्टेप उन्होंने लिया, थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस प्ले निकाला, एंड देन दे स्टार्टेड स्टेपिंग बैक इन। बट अभी भी ये नहीं बोलूँगा कि पूरी तरह से गेम में वापसी कर चुके हैं ब्लेज, दे स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, और उसके लिए आई थिंक ये राउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होना है। अगर ये राउंड जीतते हैं 14-11 हो जाएगा, और उसके बाद टू इजी या तो फोर्स करेगी, प्रॉब्ली दे विल बी ऑन एन इको, तो वहाँ पे 15-11 होने के चांसेस ज़्यादा है। अब शुरुआत तो इन्होंने काफ़ी अच्छी करी थी, बट यू नो रॉसी विद हिज मॉली गेटिंग दोस ट्रेड ऑफ फॉर हिज टीममेट, एंड 4v4 का सिचुएशन फिर से हो चुका है।
ना आपको माजिल का ऑप शट डाउन करना पड़ेगा. एट द सेम टाइम यू हैव टू बी रियली केयरफुल, बट वेल इन्होंने कर भी दिया था. इनफैक्ट रॉसी अभी मौजूद थे एंड आप देख सकते हैं एक स्विच अराउंड देखने को मिला, वेयर रॉसी गोज टुवर्ड्स आर्चेस एरिया, गोज टुवर्ड्स द सिटी स्पॉन एंड स्वैपिंग थिंग्स. एंड अगर टू इजी की साइमल्टेनियसली बात करें तो इन्होंने रोटेशन जो है अपना ए की तरफ इन्होंने अपना ध्यान पलट दिया है. अब apps की तरफ they are trying to apply that pressure, though getting those mollies in, trying to abstain the players of too easy to make that movement inside. But देखना ये रहेगा कि अब क्या होता है. 13-11 का स्कोर लाइन चल रहा है यहाँ पे एंड कुछ भी हो सकता है. इनफैक्ट रैफ की बात करें, ही इज स्टिल होल्डिंग ऑन टू हिज साइड. कैरा इज देयर बट कैरा इज प्लेइंग विदाउट हिज ऑप. Yeah, does not have the op, but I still think that they will be able to stop them. अभी टू इजी के ऊपर आ जाता है कि इनका एग्जीक्यूट किस हिसाब से रहता है. 30 सेकंड में फ्लैशेस बिल्कुल ऑन पॉइंट कैरा को पिक कर लिया गया. रॉसी ने वहाँ पे एक पिक निकाला और खुद इंस्टेंटली ट्रेड ऑफ हो गए. 2 वर्सेस 3 की सिचुएशन में यहाँ पे रीटेक की गुंजाइश रहेगी ब्लेज की तरफ से. 13-11 का स्कोर लाइन चल रहा है. अगर आई थिंक ब्लेज अगर अब ये राउंड हारती है तो उनके लिए परेशानी काफ़ी बड़ी हो सकती है टुवर्ड्स द क्लोजिंग मोमेंट ऑफ द गेम, क्योंकि टू इजी अब काफ़ी करीब पहुंच चुकी है इनके. आरवी के कंस्ट्रक्शन की तरफ से मूव करने की कोशिश, कॉफिन्स तक ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं. अब साइड क्लियर आउट करना थोड़ा बड़ा चैलेंज रहेगा. फ्लैश इन्होंने किया है, पीक करेंगे पोजीशन. नायक बनाना की तरफ पोजीशन है. स्पॉन और उनके टीममेट जो है वो डार्क की तरफ खेल रहे हैं बिल्कुल साइड पे. उन्होंने मिलकर रैम्स को पिक कर लिया, बट एक ही स्प्रे में यहाँ पे आरवी के 2 पिक्स निकालते हुए अब इनको बनाना वाले प्लेयर नायक काफी ज्यादा दिक्कतें देंगे. नायक बाहर निकले, एक टैप किया, डैमेज दिया, बट पिक नहीं निकाल पाए. आरवी के स्टिल टेकिंग द डिफ्यूज एंड देयर्स द पिक, देयर्स द राउंड. टू इजी वापसी करती हुई एक बार फिर से. अब तो बहुत ही ज्यादा बैक एंड फोर्थ ये मैच जाने लगा है. जी हाँ, आई मीन वेल क्या ही बोलें. जिस हिसाब से यहाँ पे टू इजी ने एग्जीक्यूट निकाला, आई मीन दोज इनिशियल फ्रैग्स गेटिंग इन टू द बनाना साइट वाज रियली इम्पॉर्टेंट. और ब्लेज हैज़ स्टार्टेड टू फील कि नहीं, अब ये मैच धीरे धीरे हाथों से जा रहा है. और अगर यहाँ पे उनको रोका नहीं गया, दे आर गोइंग टू जस्ट pounce down on us like a pack of hungry hyenas. अब माजिल को अपने ऑप्स पे सारे शॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे किसी तरीके से. अब अगर बात करें साइमल्टेनियसली टू इजी के रोटेशंस की, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे मिड से घुस चुके हैं, ऑल्टरनेट मिड से इनफैक्ट एप्स के अंदर. वहाँ से बॉयलर्स का डायरेक्शन लेना चाहेंगे. अगर वहाँ से कुछ पिक निकाल लेते हैं, सम काइंड ऑफ एन ऑफ एंगल पिक, then too easy I think will make things really easier for them in the next few minutes to come. Yeah, definitely. I mean, completely agree with you on that. But एक चीज़ तो ये भी है कि अब ये वो पार्ट है इस गेम का, दोनों में से जो टीम ये राउंड जीतती है वो 15 मैच पॉइंट तक इनफैक्ट पहले पुश कर जाएगी. 13-13 का स्कोर लाइन होगा. ब्लेजी को ऊपर आ जाएगी, फिर 14-13 से टू इजी आगे बढ़ेगी. वेल पैराडॉक्स काफ़ी अच्छे से स्टार्टर स्टेप करते हुए बाहर निकले और आरवीके के स्प्रे में आई मीन 2 लोग तो उनकी स्प्रे के चपेट में आके बाहर हो गए थे, बट अभी भी 2 वर्सेस 1 की सिचुएशन तक आता हुआ ये गेम. वाह, पैराडॉक्स अकेले बचे. एंड देयर्स द राउंड. और जो मैं बात कह रहा था कि जो भी ये राउंड निकलेगा वो मैच पॉइंट तक पहुंच जाएगा. देयर इट इज. अब देखिए टू इजी के लिए कैश उनके पास अवेलेबल नहीं है. दे डोंट हैव इनफ मनी टू गो फॉर द फुल बॉय. या तो वो लोग फोर्स कर सकते हैं और दे कैन गो ऑन द इको और फिर मैच पॉइंट से क्लोज आउट करने की कोशिश कर सकते हैं. जिस हिसाब से अभी तक ये गेम रहा है, पॉसिबिलिटी रहेगी कि वैसा हो भी जाए. वेल इनफैक्ट अभी उनके हाव से तो यही लग रहा है कि कोई जाएंगे. एंड दिस इज द राउंड दैट टू इजी डिड नॉट रियली एक्सपेक्ट. इसके जो पहले वाला राउंड था, डिड नॉट रियली वांटेड टू लूज, क्योंकि अब देखिए इको पे आ चुके हैं ब्लेज. इसके बाद मैच पॉइंट होगी एंड व्हाट यू हैव इज टू फोर्स आउट एन ओवर टाइम. और वेल लास्ट टाइम जब ओवर टाइम हुआ था, इट वाज प्रीटी इजी फॉर टू जस्ट विन. एंड ये देखिए 15-12 की स्कोर लाइन हो गई है. एंड नाउ ऑल दैट टू इजी हैज टू डू इज प्रे टू द माइटी गॉड दैट well they get the next 3 rounds and get this match into an overtime. Yeah, डेफिनेटली. आई थिंक अब थोड़ा सा चेयर भी एडजस्ट करी वहाँ पे रैप ने, आई गेस रेडी टू क्लोज थिंग्स आउट. एंड वेल लास्ट राउंड के अंदर नॉट हैविंग दोज राइफल्स, नॉट हैविंग द वेपन्स दैट यू वांट, नॉट हैविंग द फुल यूटिलिटी, इससे ख़राब कुछ नहीं हो सकता था.
बट टू इजी और ब्लेज की ये जो लड़ाई है, आई डोंट थिंक दिस इज गोना एंड देयर। ऑलराइट, टेक 9 फॉर द रेस्क्यू। पैराडॉक्स के हाथ में एक पिक निकाला उन्होंने, मार्शल भी दूसरी तरफ पिक ऑफ हो चुके हैं। एंड मैं क्या ही कह रहा था कि वेपन्स नहीं है, यूटिलिटी नहीं है, इट डजंट मैटर। यहाँ पे एक M4 रिकवर कर लिया और एक ऑप रिकवर कर ली गई है। 3 वर्सेस 3 की सिचुएशन है। पैराडॉक्स की HP थोड़ी कम है, लेकिन अभी भी इनके पास यूटिलिटी बची है। C4 भी अभी पिक करके कोशिश करेंगे कि बी साइड की तरफ मूव कर जाए, क्योंकि वहाँ पे डिफेंसेस कम है। बट उससे पहले इनको यहाँ पे क्यारा से बच के, इनफैक्ट राफ से बच के निकलना पड़ेगा, और राफ को भी पिक कर लिया गया। अब रॉसी और RVK बचे हैं। 2 versus 3, too easy might just take this round, और अगर ये जीत गए, they can make a comeback in this game. I mean, wow. जिस हिसाब से यहाँ पे शुरुआत करी है इन्होंने, they're looking strong, they're looking determined, but not enough because RVK did manage to take down 2 of their players, and well, it's a 1v1. जी हाँ, साउंड आ चुका है, उनको पता है exactly spawn कहाँ पे है। Oh my nice. goodness, spawn, how on earth? Well, 15-13 and 2easy is still fighting, they're still breathing. Yeah, definitely. I mean, अभी भी फाइट कर रहे हैं, और अभी भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं किसी तरह इस गेम में अपने आप को बना के रखे। स्पॉन की तरफ से, I mean, that was precise. एंटिसिपेट कर रहे थे कि प्लेयर वहाँ से पुश करेंगे, एंड वेल क्यों नहीं, टाइम किसी के पास नहीं था वहाँ पे। 15-13 का स्कोर लाइन। ब्लेज अपने आप को किसी तरह संभाल के रखे हुए हैं, लेकिन टू इजी, दे आर जस्ट इनक्रेडिबल द वे दे हैव मेड अ कमबैक। और चलिए, आई मीन कोशिश कर सकते हैं ब्लेज वाले की इस राउंड के अंदर क्लोज आउट कर दे। अगर नहीं कर पाया तो 14-15 हो जाएगा, और फिर 15-15 के साथ आई गेस you know what is it? It is going to be time for the overtime. It is going to be time जब हमारी एक अलग दौड़ चालू हो जाएगी, सबको मैक्स कैश मिलेगा, और वहाँ से ये लोग आगे खेलना स्टार्ट करेंगे। एंड वेल, ओवरटाइम के अंदर लास्ट टाइम अगर हिस्ट्री पे जाएं तो ब्लेज ने वहाँ पे जीत हासिल करी थी। बट लेट्स सी कि किस तरह से ये जो गेम है हमारा आगे जाने वाला है इस सीरीज़ के अंदर। 15-13 मार्शल अभी भी, आई मीन, कोशिश यही चल रही है कि क्लोज आउट करें यहीं पे मैच को और आगे बढ़े। 4v5 सिचुएशन। I think too easy, they have this one in the back. They can take this to overtime. They certainly can. और अगर उनकी बात करें यूटिलिटीज़ की, दोनों टीम्स के पास ऑलमोस्ट इक्वल यूटिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, एंड वेल, इनिशियल एडवांटेज तो गोइंग इन द फेवर ऑफ टू इजी getting that initial frag, but here we are on a short tech pause and we'll be back, and yes, we are back. अब देखना ये रहेगा कि यहाँ पे टू इजी के प्लेयर्स देख सकते हैं ऑलरेडी कुछ प्लेयर्स ने बनाना पुश कर लिया है, बट इट्स अ स्टैक अप ओवर देयर। दिस इज अ ट्रैप और लास्ट टाइम टू इजी ने सिमिलर ट्रैप बिछाया था फॉर ब्लेज एंड दे वर आउटप्लेड, बट नो, दिस टाइम टू इजी इज रनिंग into the hands of Team Blaze. Are they going to commit the mistake though? Yes, they are actually going to do that, and the moment they start entering in, they will be shredded, they will be trashed, but no, they are going in for a good entry over there. RBK getting that frag, but no, it's Spawn who comes out on top, and no, this is where, alright, everything comes down, and well, Kara, why did you miss that shot? Doesn't matter, they have delayed it enough। 5 सेकंड यहाँ पे बचे हैं और टाइम बिल्कुल नहीं है, 3 सेकंड बचे, साइड पे भाग के आने की कोशिश है। There it is, the clock runs out on too easy, out of all things, out of everything out in of the all world, things, John. yeah. I mean, टाइम भी एक चीज होती है काउंटर स्ट्राइक में। you are playing against the clock as well. Wow, that incredible, just perfect game is what that was. I mean, Fixes, looking at you काफी निराश लग रहे हो। I mean, I somewhere low-key wanted कि ये game overtime के लिए जाए. This was the only justification which we can give these two teams, the 10 players in contention. Right. And it came down to the wire in the end. I mean, time. But not only that, अगर हम गेम की स्टार्टिंग के अंदर जाएं, स्टार्टिंग के राउंड्स के अंदर, of course, Blaze had taken a lead. लेकिन उसके बाद, as the swap happened, it was exactly what Johnny was mentioning, that of course when it comes down to the swap, you know for a fact कि too easy is not going to go back down that easy, and they did showcase that. Yeah, definitely. I mean, उन्होंने काफ़ी एक बहुत ही ज़्यादा टफ फाइट दी है, and especially T साइड के ऊपर ब्लेज को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई ये गेम क्लोज आउट करने में। Yes. And वो चीज़, I mean, इन दोनों टीम्स का कोलिजन होता है तो एक्सपेक्ट भी रहती है, it's not going to be an easy game.
स्पेशली अगर ऐसे कुछ मैप्स उठकर आ गए, अगर इन्फर्नो आ रहा है हमारे पास, अगर न्यूक आ रहा है, क्योंकि न्यूक भी हमने देखा 2 का भी लास्ट टाइम अच्छा रहा था, बट स्टिल वुड प्रेफर ब्लेज जिस तरह से खेलती है न्यूक के ऊपर की वहाँ पे उनके जो हिस्ट्री है उस मैप के ऊपर वो थोड़ी ज़्यादा लंबी रही है हमारे पास. बट आई मीन मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, इन्फर्नो के ऊपर भी लास्ट टाइम भी यही हुआ था, ओवर टाइम तक मैच चले गया था. एंड उस टाइम में सिनेरियो कुछ ऐसे था, ब्लेज ऑफ टू अ रियली गुड स्टार्ट, सेकंड हाफ में 2 कम बैक करते हुए ओवर टाइम लेकर गई, एंड ओवर टाइम के अंदर इज वेयर ब्लेज barely managed to close things out. एंड इस बार भी बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर थी, एक्सपेक्ट भी वही किया था, एंड वेल kudos to Blaze to closing it out and moving on to the finals. Exactly. I mean, this is beautiful play coming in indeed. And again, I mean, कहीं ना कहीं मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ that I did want 2 to perhaps this time around give us a different result. Yeah. And but nevertheless, that is where things have turned down for. It is in favor of Blaze eSports, looking very strong. But yes, with that, let's also have a look at the most valuable player from today's game, and RVK. Yeah. Lads stepping up. Yeah, of course. You know, he is like the final jigsaw in the puzzle for that team Blaze needed. Being the 6th player, फिर the moment यहाँ पे SK left and Super Kid left, and he chimed in, and the way he's been playing, and I would love to see, you know, Marzel right now and see how happy he is actually. I'm sure he's going to be. Let's of course bring him up on the screen, where I believe Marzel is going to be joining us, the IGL, the captain of the team. Congratulations, Marzel. Looking really happy, of course. Yeah, very happy. Very happy. Yes. So I mean, I just have one question. Like second half, it felt like you had to fight your way to close out the game. Second half, I do admit we got caught a little off guard because we had like a comfortable lead, so complacency sort of creeps in. But even with that, I think there were a lot of silly mistakes made. There were a lot of rounds thrown that we should have won, and but in the end, I think we made the right decisions towards the end. That's when we wake up, and yeah, it worked out for us. Yeah, absolutely, Marzel. You know, but I have a question that I'm eager to, you know, get your insight onto it. Is the fact that आपने nuke ban करा था, and what was the exact reason? I mean, come on, it's one of your favorite maps, but then suddenly, what was the thought process behind that? For the whole stretch of whatever tournaments we've played for the past month or so, or past 2 months, we have been picking nuke so much to the point where we sort of feel like teams have started understanding what we're doing as well. So I start thinking about that as well. Like, if they know what we're going to do, well, let's not give them a comfortable win, right? And also, every time we go back to practice, we sort of have to start adding new stuff in our stat book, because it's never going to be like this team is the best at this map and they'll forever be at the best at this map. We have to keep updating and keep going on with the current meta, the most effective tactic that is available. And we didn't have the time to prepare for nuke either, and because other teams were also playing nuke, then we shift our interest towards other maps that they don't play, that they're not as comfortable on, that we find weaknesses on. So yeah. Well, GG's indeed. Wonderful game. Congratulations once again. That was just perfect play coming in from your lads. And yes, congratulations with that. Wow. What a play that was. What a game that was. Yeah. But, of course, I mean, there had to be that one winner. And for today, of course, it is none other than Marzel and the Blazing Glory that you guys are. Beautifully done. Oh. There you go. There you Got go. all the right to do so. And Blazing Glory has taken a lead. With that, of course, we do have the updated brackets where indeed, jahan hamara din start hua tha first semi-final mein, things slowly and steadily move on across. And for that, it is all thanks to you, Marzel, for tuning in, for chiming in. Thank you so much. Yeah. Perfect. Well, कहीं ना कहीं एक तरह से बोल सकते हैं expected था कि probably Marzel की ही Blaze eSports will be the team. Yeah, I mean ये चीज़ तो expected थी, लेकिन चलिए I mean brackets के ऊपर अगर हमारी नज़र जाती है तो एक चीज़ interesting और आपको बताते हैं. चलिए देखिए, Blaze को आप देख रहे हैं ग्रैंड फाइनल्स के अंदर 2 लोअर ब्रैकेट में जा चुकी है. ग्रैंड फाइनल्स क्या होने वाला लगता है? Well, Again, rematch. Perhaps, right? Perhaps, because right It's now, best of 3 this time. It's going to be a BO3, yeah. as we speak, Reactive and Reckoning Esports का offline game चल रहा है अभी. And that will, of course, be updated in the next 20 minutes, 30 minutes, where indeed we'll find out 2 के against कौन जाएगा. But it is very much possible for us to get that one more exciting game jahan pe probably even could go down towards an overtime. But yes, all of it is of course happening
for. It is thanks to TEGC and all the wonderful brands that are part of this endeavor. And for that, of course, we are very, very grateful. But of course, let's start naming a few of those brands. Why not? Right off the bat, we've of course got InWin and their wonderful cases with the tempered glass, with the awesome acrylic spread all across. I mean, it's, again, जब आप gaming community के अंदर घुसते हैं, जब आप gaming के अंदर घुसते हैं, it's always not necessarily about, well, I want to be the best esports lad and not, or what. But it's also a little bit of show off. It's a little bit of RGB action in there. That is where this case does come in and bring in some wonderful, wonderful turnover wins. With that, moving on along, it is MSI. MSI का ये 10th gen wonderful, extremely powerful laptop that you're looking at, which will provide you, like I said, the 10th gen, the swift, the quick reactions that you need from your laptop after all. I mean, again, आज के time पे, it's not always about a workstation. A workstation could very well be just your laptop roaming about. जैसे पहले fixes बता रहे थे, you get that laptop out, you get your microphone out, and you are ready to go. You're ready to just get into the action. And then, moving on along with that, is the final product, जहाँ पे, I mean, this I absolutely loved. I absolutely loved this thing because it is just so dynamic. It is the beauty. Just look at it. That is what I can say. Just look at it. It is gorgeous. And once again, these are not the only brands. There is just so many more, so many products that all have combined together to create the TEGC, which is, of course, Taiwan Excellence Gaming Cup for the 7th time. It is wonderful to be a part of this journey. But with that, we do reach the end of our Counter-Strike segment. And what we're going to do now is, of course, go on a short little break. Because uske baad mein, it is going to be Clash of Clans. Stick around. We will be right back.
Hello and welcome back once again to TEGC 2020 day number 1. अभी तक हम of course Counter Strike में busy थे जहाँ पे काफी interesting matches हमने देखे, but now we move on along into the second game जो of course होने वाली है Clash of Clans, for which allow me to introduce the amazing caster, a humble personality, an incredible analyst. It is none other than Ocean Sharma joining us for Clash of Clans. It's about time जब मैं एक incredible desk host भी बन जाऊंगा, but still Absolutely, no question about that. नहीं, nothing taken away from you, but still जैसे आपने बोला कि हाँ अभी हम Counter Strike की realm से निकल करके अब हम Clash of Clans की realm में घुसने वाले हैं, and yes. talking about all those things. अभी तक हमने 5v5 के अटैक्स देखे थ्रू गन्स एंड ऑल. अब हम जाएंगे किंग एबिलिटीज, क्वीन एबिलिटीज, हॉग माइनर कॉम्बिनेशंस, हाइब्रिडाइजेशंस, उन सब चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं जाएंगे एंड एवरीथिंग काइंड ऑफ चेंजेस फ्रॉम हियर बिकॉज़ ऑब्वियसली टीम्स अलग होंगी एंड वो टीम्स भी तैयार हैं डोमिनेट करने के लिए जैसा काउंटर स्ट्राइक में हुआ. बिल्कुल सही बात है. उसी के साथ साथ ऑफ कोर्स द अदर थिंग दैट विल चेंज विल बी द प्राइस पूल, जहां पे ऑफ कोर्स हम पहले जब बात कर रहे थे तो 2 लाख का काउंटर स्ट्राइक का प्राइस पूल था. मूविंग ऑन अलोंग to the price pool for COC. Wow, 3 lakhs price pool out here. 150 for the first place. उसके बाद 75,000 हो जाता है सेकंड के लिए, 37 हो जाता है यहाँ पर थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए भी 37,000 का ही प्राइस पूल रहता है. जिस तरीके से CSGO के अंदर भी 4 का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन था, उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा. 3 लाख का प्राइस पूल का डिस्ट्रीब्यूशन है. लेकिन आई स्टिल रिमेंबर ये बात जॉनी ने बोली थी कि फर्स्ट और फोर्थ में जो डिफरेंस बन जाता है ना वो बहुत बड़ा होता है. फर्स्ट पे आपके पास ब्रैगिंग राइट्स भी है, एक बहुत अच्छा प्राइस भी है, और फोर्थ तक वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है. सो आपको अगर शुरुआत करनी है और अच्छी डोमिनेटिंग शुरुआत करनी है वो पहले गेम पहले अटैक से ही होनी चाहिए. बिल्कुल सही बात है. और अभी तक हम जितने भी अलग अलग टूर्नामेंट्स के अंदर देखा है टीम्स को, दे हैव ऑलवेज हैड दैट बेस्ट ऑफ द बेस्ट डैमेज परसेंटेज. लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टार की गड़बड़ हो जाती है. एक स्टार की वजह से कितनी बार हमने वो भी देखा है दैट stars are equal but damage percentage के अंदर there's just that 1% damage or 0.1% damage difference, जिसकी वजह से of course there's a loser and a winner. But nevertheless today let's find out कौन सी teams, कौन से clans एक दूसरे के against अभी जाने वाले हैं, and for that we have these 4 incredible squads. Alright, Indian Rock Bars यहाँ पर दिख रहे हैं. Marcos Gaming, Team 8-Bit और Team Pushers. I mean talking about Team Pushers, ये नाम पहले भी सुना है. Team 8-Bit ये नाम पहले भी सुना. Marcos Gaming, Indian Rock Bars, like इन सब प्लेयर्स के माइंड में कुछ ना कुछ तो एक तरीके से रहेगा कि अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट अटैक दे सके. Marcos Gaming ना एक नाम दिखता है 11. If we know this 11 is 11 3 stars, तो हमें पता है कि हर एक अटैक यहाँ पर 3 स्टार होने वाला है. 8-Bit हमने पहले भी इस नाम से प्लेयर्स को खेलते हुए देखा है और भी जॉनर्स के अंदर, और वहाँ पर भी हमने देखा है किस हिसाब से उन्होंने अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेम प्लेस दिखाए हैं. लाइक परफेक्ट गेम्स भी गए हैं ऑलमोस्ट. लाइक आप बोल सकते हैं 3 बैक टू बैक 3 स्टार्स. Exactly. Might happen. That is very much possible because again keep in mind ये best of the best clans है यहाँ पे fighting for that glory of the TEGC 2020, and for that every single time they are hopefully going to be bringing their A game. With that let's find out कौन से brackets हैं हमारे, कौन सी clans हैं जो starting के अंदर of course हमारा day start करेंगे. where it is Team 8-Bit and Marcos Gaming right now, जहाँ पे of course हम देख रहे हैं Marcos Gaming moved on along. Oh wow, that was quick. That was very quick. But Again, we'll just see that again for sure, but यहीं पर आप देख सकते हैं exactly. Team 8-Bit और Marcos Gaming रहेगी और उसका Team Pushers और इन रॉक बाजून का आपस का जो चीज़ था वो चीज़ अपर ब्रैकेट लोअर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर दिख रहा था. एंड जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं टीम्स का आगे मूव करने का, टीम्स का एक मोमेंटम जो बनता है, राइट, इट विल बी जस्ट आउट देयर. कौन सी टीम कैसे आगे गई है, क्या जर्नी उनके अंदर कहीं ना कहीं बन करके आती है, वो as of everything showdown हो रही है यहाँ पे. बिल्कुल सही बात है. और इसी के साथ of course the games that we are to expect काफी क्लोज लग रहा है मेरे को, because again आप Marcos Gaming को देखिए, they did win that one but they were not able to push through against pushers, so they are moved on to the lower bracket. वहीं पे again अगर आप Indian Rockers की बात करें, another ball game altogether, very pushy, very incredible, but कहीं ना कहीं Team Pusher, the way they have moved themselves all the way into the finale itself is looking strong, is looking really strong. They are strong. I mean, right? Team Pushers अपने आप को strong साबित करवाना चाहती है. Yes. Bragging rights है, prize pool है, सब कुछ आप and कर भी रहे हैं. अपने आप को ऊपर रखोगे. You will be pushing your boundaries with the gameplay. That's what Team Pushers is all about. Meanwhile, Marcos Gaming, like वो भी अपना बेस्ट अभी यहाँ पर करेंगे. Indian Rock Bars वो भी अपना बेस्ट यहाँ पर शोकेस करना चाहेंगे. It's not about who loses, it's about what you gain जब आप एक अटैक करते हो. आपने पहला अटैक 3 स्टार कर दिया, बहुत बढ़िया. आपके ओपोनेंट्स के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, उनको भी करना है. उन्होंने कर दिया, फिर वापस आपके ऊपर प्रेशर आएगा because it's back to square one. Exactly, and I mean ये वाली बात आप कितनी बार हम कर चुके हैं डेस्क पे, where you start off with the momentum and you want to be able to keep that momentum up because otherwise वो प्रेशर ज़्यादा बढ़ते रहता है for each and every member of the clan. Exactly, your first attack decides your 4th and 5th attack as well. Exactly.
पहला अटैक खराब हुआ, बाकी प्लेयर्स पर प्रेशर है। पहला अटैक अच्छा हुआ, बाकी प्लेयर्स बोलेंगे कि हमारा आज दिन अच्छा है, हम सब अटैक्स लाइक यू नो वी कैन जस्ट टेक इट फॉरवर्ड विद ईच एंड एवरी स्टेप। सो यहीं पर चीजें बदल जाती हैं। आप बात करेंगे कि पहला मे बी जस्ट एन एयर अटैक से आप शुरुआत करते हैं, उसके अंदर ये भी चीजें आती हैं। हाइब्रिड हॉग मैंने कॉम्बिनेशन जो रहता है उसमें आप क्वीन से अपना वॉक स्टार्ट करते हैं, तो आपको पीछे हीलर्स रखने पड़ते हैं जो क्वीन को कहीं ना कहीं बैकबोन बनते हैं। रेड स्पेल्स और एबिलिटीज पर आप होते हो, बट अगर आप सिर्फ एयर अटैक कर रहे हो तो कोई हीलर्स नहीं है, फिर क्वीन की एबिलिटी ही उसका सहारा बन जाती है। Absolutely. And again, ये तो सारी speculation है डेस्क की तरफ से. Let's quickly get into the game itself, for which let's go over to our casters who are going to be AK and Sumit. ह्यूज टीम मैं बोल रहा हूँ कि ब्रैकेट्स में अभी तक एक भी विक्ट्री नहीं ले पाई है, इतना कुछ चल रहा है। एंड आज हमारे साथ है इंडियन रॉकबाज मार्कस गेमिंग, इनकी मैच होने वाली है। लेकिन फॉर नाउ मेरे साथ है सुमित। क्या लग रहा है मैच के ये मैपिंग्स देख के? मेरे हिसाब से जो पिछले मैच जिस हिसाब से हुए थे उस हिसाब से तो आज का मैच बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो सकता है। एंड एक अभी गेम में न्यू अपडेट भी आ चुका है, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या हम लोग क्यों न्यू अटैक स्ट्रेटजीज वगैरह देखने को मिल सकती है, जैसे कि इनविजिबिलिटी स्पेल के साथ या फिर सुपर विजर्ड के साथ? बहुत कुछ लाइक लोग अभी अडॉप्ट कर रहे हैं, जो सुपर विजर्ड वाला इनविजिबिलिटी ब्लिम्प यूज कर रहे हैं लोग। भाई ब्लिजार्ड जिसको बोलते हैं, इट्स लाइक कि गॉडली वैल्यू उससे मिलती है। उसके बाद में लाइक सुपर हाउंड भी बहुत लोग यूज करने लगे हैं, जो लालोज होते हैं उसमें सुपर हाउंड यूज कर लेते हैं। तो उस टाइप के लाइक अगर कुछ नई चीजें हमको देखने को मिलती है तो बहुत ज्यादा सुपर एक्साइटिंग होगा। लेकिन बिहाइंड द सीन्स जो मैचेस हुई है, लाइक 8-बिट जैसी टीम थोड़ी सी हमको बाहर जाती हुई दिखी है। ऑल्सो लाइक मार्कस गेमिंग यहाँ तक मतलब पहली मैच हार के लोअर ब्रैकेट्स में यहाँ पे आई है। ऑल्सो इंडियन रॉक बाज पहली मैच हार के नीचे वाले ब्रैकेट्स में अभी खेलने वाली है। बहुत कुछ मैच में हैपनिंग है, जो लाइक बड़ी बड़ी टीम से वो हार रही है, छोटी छोटी अंडरडॉग टीम्स बाहर निकल के आई है। इवन इंडियन रॉकबाज जो टीम है, इनके बारे में थोड़ा सा लाइक डिस्कस करेंगे। तो इनका रोस्टर मैंने रिसेंटली देखा, ज्यादा मतलब लाइक अभी ऊपर के आए हुए नहीं है। फॉर नाउ हम पहले अटैक पे चलते हैं। स्वप्निल इसके अटैक कर रहे हैं। अटैक स्ट्रेटेजी सुमित, इतना कुछ नया आ जाने के बाद फिर भी हमको हाइब्रिड देखने को मिल रहा है, स्टेट में इंटरेस्टिंग। बिल्कुल एक है, क्योंकि हाइब्रिड की अगर हम लोग बात करें तो सभी लोग जानते हैं हाइब्रिड बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल आर्मी है एंड बहुत ज्यादा ही आर्मी है। तो उसी आर्मी के साथ यहाँ पे हम लोग अटैक होते हुए नजर आ रहा है। यस एंड फॉर नाउ यहाँ पे इंडियन रॉकर्स की तरफ से रॉकबाज की तरफ से हमको स्वप्निल एसके अटैक करते हुए दिख रहे हैं। काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है कैमरा में यहाँ पे। एंड मल्टी टारगेटिंग इन्फर्नो इनका यहाँ पे हीलर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है। फॉर नाउ इनकी क्वीन की एबिलिटी भी पोस्ट आउट हो चुकी है। दो एक्सपोज जो है वहाँ पे लॉकआउट थे, लेकिन क्वीन की एबिलिटी पॉप कर दी वक्त आईबी ने इनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ चुकी है। मैं अगर देखूँ तो लाइक क्वीन के ऊपर जो हीलर्स है वो यहाँ पे मर रही है। क्वीन की एबिलिटी पोस्ट आउट हो चुकी है, यूज हो चुकी है। मैं बोलूंगा इट्स नॉट रियली गोइंग वेल फॉर हिम। ऑल्सो हाइब्रिड की जो पाथिंग रहेगी ये भी बहुत कुछ मैटर करेगी। लेकिन ऑब्वियसली इनका जो टारगेट था क्वीन से, मतलब लाइक मल्टी टारगेटिंग इन्फर्नो अगर नहीं भी लेना हो फॉर नाउ टाउन हॉल तो लाइक लेना तो मतलब प्रोबेबली था ही। सो वो चीजें इनको मिली नहीं। अभी हाइब्रिड कहाँ से लाइक स्टार्ट होते हैं, कितनी ज्यादा वैल्यू ये कैप्चर कर पाते हैं ये देखना पड़ेगा। सुमित क्या लग रहा है भाई, मतलब लाइक बारबेरन किंग एंड सीज बैरक को इन्होंने फनलिंग के लिए छोड़ दिया, अभी हाइब्रिड से कितनी चीजें कवर करते हैं ये देखना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल यहाँ पे स्टार्टिंग में इनका जो क्वीन चार्ज था वो बहुत ज्यादा ही मेसअप हो गया। सारे के सारे हिलर्स को यहाँ पे टारगेट कर लिया मल्टी इन्फर्नो टावर ने। एंड उसके बाद इनका जो हाइब्रिड का बात है वो तो उन्होंने वहीं पे रखा है, लेकिन जो आर्चर क्वीन के साथ वैल्यू चाहिए थी वो वैल्यू इनको बिल्कुल मिली नहीं थी। सीसी के अंदर से बात करें तो यहाँ पे इन लोगों ने हॉग रेडिस का इस्तेमाल किया है सीज बैरक के अंदर। एंड एनिमी सीसी के अंदर से लावा हॉन्ड एंड कुछ हेड हंटर्स निकले जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने का काम कर सकते हैं। एंड वैल्यू की अगर हम लोग इस बेस के ऊपर बात करेंगे तो उस हिसाब से वैल्यू नहीं मिली आर्चर क्वीन का मैसअप होने के बाद, तो एक एवरेज से अटैक आके रह जाएगा एक। हाँ एग्जैक्टली। एंड क्लैन कैसल से जो इनके हॉग राइडर्स निकले वो सीधा मल्टी टारगेटिंग इन्फर्नो के ऊपर गए, जो कि ऑब्वियसली कुछ नहीं कर पाए। सो मैं बोलूंगा कि लाइक कुछ नई अगर लाइक चीज ट्राई करते हैं। हाइब्रिड तो ऑब्वियसली थी ही, लेकिन बेसिस अभी लोग मॉडिफाई करना शुरू कर रहे हैं। एंड अगर आप मार्कस गेमिंग जैसी जायंट एंड ह्यूज टीम के अगेंस्ट में खेल रहे हो जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एक्सपीरियंस होल्ड करके खेल रही है, तो मतलब लिटरली आप लाइक नॉर्मल सी चीजों के साथ नहीं चल सकते। ऑब्वियसली अपोनेंट ने जो बेसिस सेट करके रखे होंगे, ऑब्वियसली लाइक एक बड़ी लाइक टेस्टिंग वगैरह करके रखे होंगे। तो बेस देख के मेरे को काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी। एंड जिस तरीके से उसकी हीलर्स भी
भी मरी, आई वाज नॉट लिटरली सेटिस्फाइड। जो स्टार्ट इंडियन रॉकबाज को मिला है जरूर इफिशिएंट नहीं है। अभी मार्कस गेमिंग की तरफ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो सुमित की, अभी क्या देखने को मिल सकता है? बिल्कुल यहाँ पे एक नॉकआउट मैच का मुकाबला चल रहा है एंड यहाँ पे मार्कस गेमिंग की पूरी कोशिश यही रहने वाली है कि वो कुछ भी करके पहले अटैक 3 स्टार कर ले। अगर 3 स्टार कर लेते तो प्रेशर इंडियन रॉक बास के ऊपर बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि पहले ही अटैक में उतना ज्यादा मैसअप होना नहीं चाहिए था हाइब्रिड में। क्वीन चार्ज अगर आपका फेल हो जाता है तो पूरा आपका अटैक ही फेल हो जाता है, पूरा गलत चला जाता है आपका अटैक, एंड वो अभी हम लोगों ने देखा। तो मार्कस गेमिंग की कोशिश ये होगी कि ये जो गलती करी यहाँ पे इंडियन रॉक बास ने वो गलती ना करे मार्कस गेमिंग। तो पूरी कोशिश यही रहेगी कि एकदम सिंपल प्रॉमिसिंग आर्मी के साथ 3 स्टार की कोशिश जरूर करनी चाहिए। एंड वैसे अगर मतलब मार्कस गेमिंग की अगर हम बात करें तो इनकी तरफ से एक 11 नाम के प्लेयर हैं जो हर बार मतलब गेम को ओपन करते हैं इनकी साइड से। इज वन ऑफ द बेस्ट अटैकर ऑफ टीम एंड इनका हिट रेट भी इतना गजब का है, मैं बोलूं लाइक हर बार 3 स्टार अटैक करते हैं। बट फॉर नो गोरेस अटैक कर रहे हैं मार्कस गेमिंग की तरफ से। एंड अटैक स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो ये भी हाइब्रिड स्ट्रेटजी के साथ आए हैं, मतलब लाइक कोई रिस्क नहीं लेना चाहता भाई, सब अपने जो मतलब सेफ गेम है वही खेलना चाहते हैं। लाइक जो ब्लिजर्ड फिल्म वाला तो हमने देखा चीज, वो थोड़ा सा मतलब लाइक रिस्की है, क्योंकि इनविजिबिलिटी स्पेल में भाई 1 सेकंड भी लेट हो जाए तो आपकी ब्लिंक यूजलेस हो जाएगी। तो फॉर नाउ मैं बोलूंगा एक लाइक एक सेफ गेम के लिए ये जा रहा है, लेकिन इनकी क्वीन चार्ज प्रोबेबली सिंगल टारगेटिंग इन्फर्नो के अगेंस्ट में रहेगी। यहाँ पे फ्री स्पेल की इन्वेस्टमेंट जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन फनल मैं बोलूंगा परफेक्ट है इनका। सुमित क्या लग रहा है? ओके बिल्कुल यहाँ पे फनलिंग जो है इनका ये प्रॉपर हो चुका है। एंड अगर हम लोग न्यू सुपर ट्रुप्स की बात करें तो वो फिलहाल यहाँ पे बैन है, मतलब उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते फिलहाल। यहाँ पे गोरेश अटैक कर रहे हैं एंड आर्मी की अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्मी कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी सही है। टोटली इन्होंने 16 माइनस का कॉम्बिनेशन लिया है, सीसी के अंदर हॉक्स लिए हैं, क्वीन चार्ज के साथ इनको बहुत अच्छी खासी वैल्यू मिली है एंड एक प्रॉपर रास्ता इन्होंने बना भी लिया है यहाँ पे अपने हाइब्रिड के लिए। पीछे से ग्रैंड वार्डन आते हुए यहाँ पे क्वीन ने डाउन कर लिया लावा हॉर्न को एंड यहाँ पे सारे के सारे जो विजर्ड्स एंड माइनर्स है, जो विजर्ड्स एंड माइनर्स है वो सारे के सारे आ चुके हैं यहाँ पे टाउन के कंपार्टमेंट में। टाउन एक्टिवेट हो चुका है, ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी है यहाँ पे, वार्डन की एबिलिटी बिल्कुल सही टाइम पे यूज करते हैं एंड अभी तक इनको जो वैल्यू मिली है वो उतनी ज्यादा वैल्यू पीछे की साइड देंगे। मल्टी है वहाँ पे, रॉयल चैंपियन एक्टिविन है, दो स्कैटर शॉट्स है, एक यहाँ पे ईगल आर्टिलरी अभी भी खड़ा है, किंग भी पीछे की साइड पे है। तो जो डैमेज है पीछे की साइड पे बहुत ज्यादा है, तो क्लीन अप में इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेट्स होप कि ये पूरी यहाँ पे इनकी कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा परसेंटेज, जो परसेंटेज इन्होंने यहाँ पे इंडियन रॉकबाज में निकाली उससे ज्यादा ही परसेंटेज निकालने की पूरी कोशिश रहेगी मार्कोस गेमिंग की। एग्जैक्टली। एंड लाइक अगर कवरेज की बात करेंगे तो ताइवान कप का मच पहन के काफी कॉन्फिडेंटली बैठे हुए हैं। फॉर नाउ क्वीन विद फुल हेल्थ, पीछे से हॉग राइडर्स है, माइनर्स है। आई थिंक कवरेज कैन कन्वर्ट फर्स्ट 3 स्टार अटैक ऑफ दिस मैच एंड मैं बोलूंगा लाइक कॉन्फिडेंट अटैक था भाई। जिस तरीके से इनकी फिंगर मूवमेंट थी एंड लाइक स्माइल इनके चेहरे पे देख के जरूर लग रहा है कि 3 स्टार के बहुत ज्यादा करीब है। एक हेड हंटर जो बचा के रखा था एनिमी के बारबेरियन किंग को यहाँ पे क्लियर आउट किया। टाइम, आई मीन लुक एट द टाइम, 48 सेकंड्स इनके पास बाकी है। इस पे मेरे को लिटरली कुछ नहीं दिख रहा है, कोर में एक स्टोरेज जरूर है बट लिटरली मतलब 30 सेकंड में तो भाई कंफर्टेबल है 3 स्टार। बिल्कुल इजीली यहाँ पे बहुत अटैक किया। अगर हम लोग बात करें इंडियन रॉकबाज के पहले हाइब्रिड अटैक की तो वहां पे हमारी क्वीन वॉक फेल होते हुए नजर आई थी, लेकिन यहाँ पे गोरेश का एकदम परफेक्ट क्वीन वॉक इन्होंने किया एंड परफेक्टली इन्होंने अपना अटैक 3 स्टार कर लिया एंड जो प्रेशर है वो अभी भी इंडियन रॉकबाज के ऊपर बहुत ज्यादा अमाउंट में बेकरार है। एग्जैक्टली। एंड प्रेशर तो मैं बोलूंगा कि लाइक मार्कस गेमिंग का वो मतलब लाइक पहला स्टार्ट ही बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, चाहे वो गोरेस करे चाहे वो 11 करे, बट स्टार्ट उनकी साइड से इतना स्ट्रांग होता है हर बार की लाइक स्टार्टिंग फर्स्ट अटैक पे ही लीड ले लो भाई एंड बाद में एकदम सेफ गेम की तरफ जाओ। बट गोरेस एक्चुअली कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने काफी अच्छा 3 स्टार कन्वर्ट किया। मैं तो बोलूंगा जो स्टार्ट उनको चाहिए वो इनको मिल चुका है एंड अभी अपकमिंग चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेगी। जो टीम के बाकी प्लेयर्स आएंगे उनके पास कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होगी एंड लाइक जो लीड उन्होंने कैप्चर किया है वो बना के रखे तो बात बनेगी। लेकिन फॉर नाउ मैं बोलूंगा कि मार्कस गेमिंग के पोटेंशियल एंड स्ट्रॉन्ग अटैकर्स के अभी अटैक बाकी है, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। एंड मैं बोलूंगा लाइक अभी जो अटैक आएगा इंडियन रॉकबाज की तरफ से वो 3 स्टार आना बहुत बहुत कुछ मैटर करेगा। क्या लगता है इस सिचुएशन के बारे में? बिल्कुल इंडियन रॉकबाज ने जो अपना पहला अटैक था, हालांकि उनका अटैक का जो प्लान था वो एकदम प्रॉपर था कि हम लोगों ने देखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उनकी क्वीन थी वो बाहर की साइड पे आ गई तो
से वो मल्टी इन्फर्नो टारगेट कर ली है, तो क्वीन को वो वैल्यू मिली नहीं जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने हाइब्रिड का रास्ता बिल्कुल चेंज नहीं किया, हाइब्रिड का जो रास्ता था उसी रास्ते पे चले गए एंड सक्सेसफुली टॉप स्टार लेने में उनको कामयाबी मिल गई। लेकिन पहले अटैक में सब होने के बावजूद दूसरे अटैक में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एग्जैक्टली एंड सबसे ज्यादा मैं तो बोलूंगा उनको कमी आएगी कि कॉन्फिडेंस की, कि भाई वो कम बैक कर पाएंगे नहीं। फॉर नाउ हंटर अटैक कर रहे हैं भाई, बैक टू बैक हमको तीसरी बार हाइब्रिड स्ट्रेटजी यूज होते हुए दिख रही है एंड हंटर अटैक कर रहे हैं इंडियन रॉकबाज की तरफ से, काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है अपने फोन को पकड़े हुए एंड बैटल ब्लिम सीधे यहाँ पे जो स्कैटर शॉट कंपार्टमेंट है उसकी तरफ यहाँ पे जा रहे हैं। ऑब्वियसली हाइब्रिड अगर यूज कर रहे हैं तो स्कैटर शॉट्स, मल्टी टारगेटिंग इन्फर्नोज, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है एंड क्लैन कैसल को इन्होंने पुल आउट कर लिया। इट मींस कि क्वीन को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दो छोटे छोटे हेड हंटर्स यहाँ पे क्वीन के पास पहुंच चुके हैं। इन्होंने काफी अच्छा पॉइजन स्पेल, मैं तो बोलूंगा एक पोटेंशियल यूज है, बट स्टिल एक पॉइजन स्पेल अगर अर्ली फेज में इन्होंने यूज कर लिया तो क्वीन का टाइम वहां पे बहुत ज्यादा किल होने वाला है। पीछे से इनके पास 2 मिनियंस भी जरूर है, प्रोबेबली वो लावा हाउंड किल करने के लिए यहाँ पे, मतलब जो लावा बॉक्स निकलेंगे उसको मारने के लिए यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन होल्ड कर रहे हैं। चलो ठीक है, बलून्स के साथ काफी अच्छा फनल वगैरह क्वीन ताकि रास्ता ना भटके, काफी अच्छा पाथ बना रहे हैं एंड मेरे हिसाब से जो पाथ बना रहे हैं लाइक क्वीन वहां पे वॉल ओपनिंग हो चुकी है। क्वीन मल्टी टारगेटिंग इन्फर्नो से लेकर अगर ईगल आर्टिलरी को ले ले भाई, जायंट एंड ह्यूज वैल्यू इनको मिल जाएगी। क्या लग रहा है सुमित, इस वैल्यू के बाद 3 स्टार लेना बहुत बिल्कुल एक आई एग्री, पूरा एकदम बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने। जो वैल्यू निकाली अपने क्वीन के साथ, जस्ट लुक एट द वैल्यू गाइस, यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रही है, पूरे 2 कंपार्टमेंट्स यहाँ पे क्वीन को मिल रहे हैं, ईगल मिल रहा है, मल्टी इन्फर्नो मिल गया एंड एक्सबो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे बारबेरियन किंग मिल रहा है इनका। एंड ऊपर की साइड पे अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर की साइड पे इन्होंने अपने माइनस वगैरह डिप्लॉय कर दिए, लेकिन हॉग राइडर्स अभी तक इन्होंने डिप्लॉय किया नहीं है। पीछे से हॉग राइडर्स भी अभी इन्होंने डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया। बारबेरियन किंग के साथ वो कंपार्टमेंट खाली कर दिया एंड स्टार्टिंग में इन्होंने ब्लिम्प के साथ कंपार्टमेंट डाउन कर दिया था। तो माइनर्स एंड हाइब्रिड माइनर्स एंड हॉग्स के लिए एक प्रॉपर इन्होंने रास्ता बना लिया था वहां पे एंड प्रॉपर सही टाइम पे इन्होंने ग्रैंड मॉडल की एबिलिटी देके साइड्स को बचा लिया। I mean, इनकी जो लाइक हाइब्रिड चल रही थी वो बहुत अच्छी थी, बट इन्होंने क्वीन के ऊपर थोड़ा सा लाइक ध्यान नहीं रखा। एक रेज बचा हुआ था बट क्वीन के ऊपर नहीं डिप्लॉय किया, जिसकी वजह से क्वीन वहां पे मर गई एंड हीलर्स एक्चुअली स्विचिंग डाउन टू हाइब्रिड। मतलब लाइक हीलर्स अगर अराइव रखे हाइब्रिड सुमित अभी भी मतलब लाइक अभी भी 3 स्टार हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे 3 स्टार होने की संभावना थोड़ी सी लग रही थी, लेकिन है अभी नहीं लग सकती, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो डिफेंसेस बचे हैं बहुत ज्यादा ही स्प्लैश डैमेज देने वाले डिफेंसेस। स्कैटर शॉट बचा, स्कैटर शॉट के आसपास 4 बिल्डिंग्स हैं, तो माइनस का वहां पे जाना तो पॉसिबल है नहीं एंड स्कैटर शॉट ने अपना काम तो यहाँ पे तमाम कर लिया। लेकिन इनका जो क्वीन चार्ज था उसकी तारीफ करनी पड़ेगी एंड एक अगर हम लोग इस बेस को भी अगर देखेंगे तो जहां से सारे के सारे माइनस एंड हॉग राइडर्स गए थे, एक एंगल पे ऐसा लगा कि इजी ट्रिपल हो जाएगा, लेकिन टाउनफॉल के पीछे जाते ही सारी चीजें गायब हो गई। भाई बेस बिल्डिंग को मैं तो यहाँ पे फुल मार्क्स दूंगा। मतलब लाइक किस टाइप का बेटेड बेस था, इतनी अच्छी वैल्यू मिलने के बाद सीसी मिल गया, एक मल्टी टारगेटिंग इन्फर्नो मिल गया, एनिमी का बारबेरियन किल मिल गया एंड ईगल भी इवन डाउन हो गई, उसके बाद भी हाइब्रिड अनसक्सेसफुल हो रही है। इट मींस कि लाइक भाई बहुत अच्छा बेस था। तो मैं बोलूंगा कि लाइक अपकमिंग अटैक्स अभी अगर मैं बोलूँ तो जरूर इंडियन रॉकबाज नॉट ओनली परसेंटेज बट स्टार्स में तो ऑब्वियसली पीछे चल रहे हैं। भाई मार्कस गेमिंग बहुत अच्छे फेज में जा रहा है, लेकिन कंटिन्यू करना भी बहुत कुछ मैटर करता है। लेकिन एक बिग डिफेंस आ जाएगा इंडियन रॉकबाज के लिए तो स्कोर अभी भी इक्वल हो सकता है। फॉर नाउ चीजें नहीं जा रही अच्छी ऑब्वियसली 2 अटैक्स में, लेकिन 3 अटैक अभी भी उनके हाथ में पोटेंशियली, मतलब लाइक कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे तो जरूर वो चीजें भी कवर हो जाएगी। लेकिन अभी मार्कस गेमिंग की तरफ से किस अटैकर को एक्सपेक्ट कर रहे हो उसमें? बिल्कुल, मैं अटैकर शायद 11 में भी आ सकता है। आपने बोला था कि वो पहले हमेशा अटैक करने के लिए आते हैं एंड बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है एंड आपको सबको पता है कि वो ड्रैगन्स एंड हाइब्रिड के साथ बहुत ज्यादा अटैक करते हैं। तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाइब्रिड, क्योंकि 3 अटैक्स अब तक हुए, तीनों के तीनों हाइब्रिड हो चुके हैं। भले यहाँ पे इंडियन रॉकबाज की तरफ से 2 अटैक हाइब्रिड 3 स्टार नहीं हो पाए, लेकिन यहाँ पे मार्कोस गेमिंग ने सक्सेसफुल यहाँ पे 3 स्टार अटैक हम लोग करके दिखाया। बेस के ऊपर तो हाइब्रिड पावरफुल तो जाते हुए नजर आ रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन अचानक से टाउन के पीछे जाते ही वहां पे इतने सारे ट्रैप्स एंड बॉम्ब्स वगैरह थे कि वहां पे हाइब्रिड जो माइनर एंड हॉग राइडर्स है वो जिंदा रह ही नहीं पाए एंड सारे ट्रूप्स वहां पे देखते ही देखते नेस्तनाबूद हो गए। तो अभी ये देखना पड़ेगा कि क्या अगेन हम लोगों का हाइब्रिड अटैक देखने को मिलता है या फिर कोई एयर अटैक देखने को मिलता है। जी अगेन यहाँ पे 11 जिसकी हम लोग बात कर रहे थे हाइब्रिड आर्मी के साथ या ड्रैगन के साथ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हाइब्रिड के साथ आ चुके हैं 11 अगेन। या एंड रिसेंट इनके पुशिंग सीजन्स की अगर बात करें 11 के, तो रिसेंटली मतलब लाइक इनका जो परफॉर्मेंस रहा है हाइब्रिड स्ट्रेटजी से
ओवर किल्ड रहा है। सो मैं आज इनकी तरफ से हाइब्रिड से जरूर एक्सपेक्ट करूंगा 3 स्टार, लेकिन फॉर नाउ जरूर इंडियन रॉकबाज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि भाई 3 स्टार इनको मिले, क्योंकि अगर 3 स्टार मिल जाएंगे तो बहुत एक्सट्रीम प्रेशर में चले जाएंगे। साथ में 2 स्टार की लीड मार्कस के पास चली जाएगी। नॉट ओनली क्वीन चार्ज की अगर बात करें, काफी अच्छी क्वीन चार्ज कर रहे हैं, एक स्कैटर शॉट प्रोबेबली आगे इनको मिल सकता है। क्वीन चार्ज मतलब लाइक एनिमी की क्वीन को अगर डाउन कर लेंगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी वैल्यू है। बट फॉर नाउ इनके माइनर्स एंड हॉग राइडर्स की डिसेंट पाथिंग की अगर मैं बात करूं, आई मीन सुमित कितनी डिसेंट पाथिंग के साथ इन्होंने स्टार्ट किया है। इट्स लाइक कि कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं, एक कंपार्टमेंट में क्वीन को लाइक इंसर्ट करो एंड पीछे से हाइब्रिड छोड़ दो। बिल्कुल, एक कंपार्टमेंट में क्वीन को लेके तो गए हैं, क्वीन के साथ एक अच्छी खासी फनलिंग बना ली है, एक प्रॉपर रास्ता वगैरह बना लिया है, हम लोग बोल सकते हैं हाइब्रिड के लिए। बारबेरियन किंग ने अपना रास्ता बना लिया, पूरा जो हाइब्रिड है इनका टाउन हॉल पे जा चुका है। यहाँ पे सुपर मिनियन एंड लावा हॉर्ड का इस्तेमाल किया है के अंदर, जो कि क्वीन को यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने का काम कर सकता है। ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी यूज कर ली, एंड अगर बेस को अच्छे से देखेंगे तो बेस की डिजाइन की भी तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत ऐसे कॉम्पैक्ट सा लगा के रखा है बेस। एंड अगर हम लोग स्टोरेजेस भी देखेंगे तो बेस के बीच में भी हम लोग ज्यादातर स्टोरेजेस दिख रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे डिफेंसेस को। एंड लाइक ट्रैप्स भी आप लाइक देखो भाई, मल्टी टारगेटिंग इन्फर्नो के अगेंस्ट साइड बाय साइड एक जायंट बॉम्ब वहां पे रखा था, जिसके चलते सारे हॉग राइडर वहां पे डाउन हो गए। हाइब्रिड भी वहां पे गायब हो रही है, क्वीन भी इनकी डाउन हो चुकी है। प्रोबेबली क्वीन जरूर अलाइव रहती तो आखिरी कंपार्टमेंट में सर्वाइवल रख सकती थी। बट फॉर नाउ मैं इनके लिए बोलूंगा कि इंडियन रॉकबाज के लिए एक और चांस यहाँ पे बन के आएगा। आई मीन एक डिफेंस लो एंड वंस अगेन एक अटैक फेल अगर आ जाए मार्कस गेमिंग की तरफ से, स्कोर प्रोबेबली इक्वल हो जाएगा। काफी अच्छी बात है, वॉर में हाइप बनी रहेगी। लेकिन फॉर नाउ यहाँ पे मैं बोलूंगा परसेंटेज एक परसेंटेज यहाँ पे स्टील करने का ट्राई कर रहे हैं, बट स्टिल 11 का अटैक यहाँ पे प्रोबेबली सक्सेसफुल नहीं होगा। बिल्कुल यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन 72 एक एवरेज सा अटैक इन्होंने कर लिया अपनी टीम गेम मार्कोस गेमिंग के लिए। लेकिन अभी एक ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन रॉकबाज का जो स्कोर है, इन्होंने एक भी अटैक थ्रीसर अभी तक किया नहीं है, तो इनके पास अभी एक मौका उभर के आ चुका है। अभी देखना पड़ेगा मौके पे चौका मारते हैं या फिर क्या होता है। अगर यहाँ पे थ्रीसर करने में कामयाब हो जाते हैं ना, तो मैच हम लोग फिर से मैच में मतलब जो स्कोर है एकदम फिर से नेक टू नेक होते हुए हम लोगों को नजर आएगा। लेकिन अगर वहीं पे 2 स्टार अटैक हो जाता है इंडियन रॉकबाज का, तो शायद ही इंडियन रॉकबाज को इस मैच में कोई बचा पाएगा। एग्जैक्टली मतलब लाइक स्कोर तो भाई उनकी तरफ यहाँ पे टिल्ट हो ही चुका है मार्कस की तरफ, लेकिन अभी भी उनके पास एक सिचुएशन बनती है, इज लाइक कि इम्पॉसिबल सिचुएशन नहीं है, अभी भी चीजें कवर कर सकते हैं। एंड लाइक सिर्फ हाइब्रिड के लिए आप नहीं जाओ, लाइक और बाकी सारे वेरिएंट्स है, यटी स्मैश, ऑब्वियसली सुपर बीच भी, अभी तो 2 सुपर ट्रूप वाला भी अपडेट है, सुपर वॉल ब्रेक, सुपर बीच आप यूज कर सकते हो, बहुत कुछ चीजें जो आप एट ए टाइम यूज कर सकते हो। सो मैं तो बोलूंगा फ्लाईब्रिड ड्रैग बैट भी एक काफी अच्छे ऑप्शन है, एंड लालोस तो है ही। सो मतलब लाइक आप ऑल अराउंड अगर स्ट्रेटजीज को किसी बेस के अगेंस्ट में जज करो तो बहुत कुछ चीजें निकल के आएगी, सॉल्यूशंस भी निकल के आएंगे। नॉट ओनली हाइब्रिड, बहुत कुछ चीजें हमको फॉर नाउ तो इस वॉर में भाई ये तो हाइब्रिड वॉर चल रही है। बिल्कुल हाइब्रिड वॉर चल रही है, सारे अटैक्स हम लोग हाइब्रिड के साथ। एंड अभी 5th अटैक हो रहा है, लेट्स सी क्या ये कौन सी आर्मी के। ओके फाइनली हम लोगों को ड्रैगन से ज्यादा देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे लाइटनिंग का इस्तेमाल किया है। एक अभी जो अपडेट आ चुका है वहां पे जो लाइटनिंग है वो सीसी के ऊपर काम नहीं करेगा। क्या लगता है इस चीज की वजह से क्या फर्क पड़ा होगा गेम में हमारे? बिल्कुल मतलब लाइक बहुत कुछ चीजें मैटर करती है भाई। जैप ला लो एक स्ट्रेटजी है बहुत बड़ी, वो लाइक कैंसल आउट सी हो गई है, वो अब आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसका मेन कोर ही यही था कि आप क्लैन कैसल को जैप करो। सो अभी वो चीज नहीं होगी। एंड ड्रैगन्स, प्रोबेबली ड्रैगन्स अगर यूज कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा ड्रैगन्स में जो जैप किए जाते हैं वो एक्चुअली ड्रैगन्स को पाथ देने के लिए किए जाते हैं। सो इस स्ट्रेटजी में ज्यादा इफेक्टिव मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन स्टिल हाँ थोड़ी चीजें तो बदल जाएगी। ऑब्वियसली एक काफी अच्छा जैप कंपार्टमेंट इन्होंने किया, लाइक एक स्कैटर शॉट को क्लेम किया, तो मतलब ड्रैगन्स के लिए काफी अच्छी वैल्यू है। हीरोज वॉक की तरफ इनका लाइक सुमित इतना ज्यादा सेंसिटिव हीरोज वॉक है भाई। क्लैन कैसल में अगर लावा हुंड है एनिमी के, तो आप उस कंपार्टमेंट में अगर ग्राउंड ट्रूप ना डालो तो वो बाहर ही नहीं आएगा। सो उस टाइप का लाइक इन्होंने कुछ चूज किया। एंड हीरोज वॉक देखो एकदम डिसेंट पाथिंग ड्रैगन्स के लिए क्लियर आउट है। फ्रीज 1 by 1 ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन स्टिल एंड कंपार्टमेंट के लिए इनके पास कोई स्पेल नहीं रहेगा। ये मेरे को थोड़ा सा अभी भी ये लग रहा है टेंशन वाला, लेकिन पीछे से रॉयल चैंपियन आ जाएगी। क्या लग रहा है फॉर नाउ सिचुएशन देख के तो मेरे को लग रहा है ये अटैक बहुत क्लोज जा सकता है को लेके। मेरे हिसाब से भी ये अटैक बहुत क्लोज जा सकता है, लेकिन जो पारस ने प्लानिंग करी इस बेस के ऊपर, प्लानिंग की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि एक कंपार्टमेंट इन्होंने एक स्कैटर शॉट अपने लाइटनिंग के साथ निकाल लिया। देन एक जो कंपार्टमेंट था जहाँ पे क्वीन एंड मल्टी इन्फर्नो था, वो कंपार्टमेंट इन्होंने अपने बैटल डेम के साथ निकाल लिया। एंड बीच में ड्रैगन्स अगर हम लोग देखेंगे, अभी बहुत सारे ड्रैगन्स, 1 2 3 4 5 ड्रैगन्स अभी भी यहाँ पे
जिंदा है। एंड क्लीन अप के लिए ट्रूप अभी भी इनके पास एक विजन है, वो भी डिप्लॉय कर दिया। एंड यहाँ पे जिस चीज की हम लोग बात कर रहे थे कि वापसी करनी चाहिए इंडियन रॉकबाज को, एंड इंडियन रॉकबाज ने यहाँ पे इस अटैक के साथ वापसी कर ली है पूरे मैच में। अभी जो मैच का रिजल्ट है अभी कोई डिसाइड नहीं कर सकता, एंड जो रिजल्ट है वो अभी हम सभी लोग प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, इतना इंटेंस यहाँ पे मैच चल रहा है। क्योंकि जो दूसरा अटैक था मार्कोस गेमिंग की तरफ से वो 76% 2 स्टार आया था, एंड फाइनली पहला 3 स्टार अटैक आते हुए इंडियन रॉकबाज की तरफ से। एग्जैक्टली एंड अभी मार्कोस गेमिंग एक ही चीज एक्सपेक्ट कर रहे होंगे अभी कि भाई बस एक डिफेंस आ जाए तो स्कोर इक्वल हो जाएगा। एंड इस अटैक की अगर हम बात करेंगे तो भाई मतलब कितना इंटरेस्टिंग यार, वी जस्ट मेंशन कि अलग स्ट्रेटजीज के साथ आओ, एंड अलग स्ट्रेटजीज के साथ ये आ गए, मतलब लाइक जैप ड्रैगन्स बहुत बहुत लाइक तारीफ लायक अटैक था, बट फॉर नाउ लाइक अपकमिंग अटैक जो होगा वो डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा। एंड इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने यहाँ पे लाइक की, बट मार्कस गेमिंग की तरफ से भी मैं एक प्लेयर को यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा जो अपकमिंग अटैक कर सकते हैं, प्रोबेबली ड्रैग नाम का एक प्लेयर है भाई। ही ऑलवेज यूज्ड टू प्रेफर ड्रैगन्स, सो लाइक वो भी एक काफी अच्छे अटैकर है एंड ड्रैगन्स के साथ 3 स्टार अटैक करते हैं, सो मतलब लाइक उस प्लेयर के बारे में भी मेंशन करूंगा। सो फॉर नाउ जो अपकमिंग चीज है, ड्रैग बैट्स यूज कर सकते हैं, ड्रैग जैप भी एक उनके पास ऑप्शन रहेगा, एंड लाइक ये कॉम्पोजिशन है। सो मतलब लाइक ड्रैग बैट्स के बारे में अगर मैं क्वेश्चन करूं सुमित, तो मतलब लाइक क्या कुछ चीजें होती है जो ड्रैग बैट्स को अफेक्ट करती है? ड्रैग बैट को देखो एक यार, हम सभी लोगों को पता है स्प्लैश डैमेज बैट्स को सबसे ज्यादा स्प्लैश डैमेज करने वाली चीजें एक तो मल्टी हो गया, एक तो हमारा विजर टावर एंड स्कैटर शॉट हो गया। ये चीजें इसेंशियल रहती है यहाँ पे ड्रैग बैट अटैक में। फिलहाल हम लोग ड्रैग की बात करेंगे तो यहाँ पे हाइब्रिड अटैक के साथ आ चुके हैं ड्रैग, एंड स्टार्टिंग में उन्होंने एक अपना येटी डिप्लॉय कर दिया था ताकि वो जो एयर डिफेंस है वो डाउन हो सके एंड इनका वॉल ब्रेकर सही जा सके, लेकिन वॉल ब्रेकर इन्होंने थोड़ा सा लेट कर मतलब जल्दी डाल दिया एंड गलत वॉल फोड़ दी यहाँ पे वॉल ब्रेकर ने। लेकिन दूसरा जो वॉल ब्रेकर डाला उसने भी उतना कुछ अच्छा खासा काम किया नहीं, इसलिए टोटल 4 सुपर वॉल ब्रेकर्स लेके आए थे यहाँ पे ड्रैगन। मतलब इन्होंने बहुत अच्छी खासी वैल्यू इन्वेस्ट करी अपने सुपर वॉल ब्रेकर्स के ऊपर, एंड स्टिल पाथ नहीं बना, ये मेन चीज है। एंड उसके बाद में अगर बोलेंगे तो स्कैटर शॉट हीलर्स पे लॉक है, आई मीन हीलर्स भी यहाँ पे, ओह माय गॉड इट्स अ बिग लॉस यार। आई मीन उनकी पूरी स्ट्रेटजी इनकी खत्म हो चुकी है। अगर क्वीन चार्ज हाइब्रिड में आपकी क्वीन चार्ज ही सक्सेसफुल ना हो तो भाई बहुत चीजें बिगड़ जाती है। फॉर नाउ स्टिल कॉन्फिडेंट लग रहा है जो कैमरा में आप देख पा रहे हो, लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा भाई एक जो बड़ी फेज है अटैक की वो खत्म हो चुकी है, तो अभी मतलब लाइक इस सिचुएशन से उनको ओवरकम करना पड़ेगा। बिल्कुल जो चीज यहाँ पे इंडियन रॉकबाज को चाहिए थी वो चीज हम लोग होते हुए नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं। लेकिन अगर ट्रैक की अटैक की बात करें, अगर हम लोग उनको कैमरा में देखेंगे तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो अभी भी लो हुआ नहीं है। मतलब जिस हिसाब से उनका क्वीन चार्ज फेल हुआ वहाँ पे ज्यादातर लोग हार मान ही जाते, पूरा अटैक में सब करवा देते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ड्रैग थोड़ा सा यहाँ पे एकदम शांत होकर चिल होकर अटैक कर रहे हैं, जिससे कि पूरी कोशिश इनकी यही रहने वाली है कि चलो अटैक इनका क्वीन चार्ज फेल हो भी गया लेकिन स्टिल जो आर्मी बची है उसके साथ मैक्सिमम वैल्यू गेन कर सके, यही इनकी कोशिश रहने वाली है। अभी 47% एक स्टार आ चुका है एंड सक्सेसफुली 2 स्टार लेने में भी इनको कामयाबी मिलेगी, लेकिन जो स्कोर है फिर वो एकदम मतलब इक्वल हो जाएगा दोनों टीम्स का, स्टार्स इक्वल हो जाएंगे। लेकिन जो डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन के ऊपर असली मैच यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है इस अटैक के बाद। बिल्कुल भाई, मतलब लाइक स्टार्स गेम अचानक से टिल्ट होके परसेंटेज पे आ गया है, काफी अच्छा। मतलब मैं तो बोलूंगा भाई एक वॉर में हाइप बन गई है, लेकिन स्टिल इंडियन रॉकबाज यहाँ पे मतलब लाइक भाई इतने अंडरडॉग टीम निकल के आ रही है, तो बोलूंगा मैं तो मतलब लाइक कॉम्पिटिटिव सीन्स में जब से ESL आया है, जब से बहुत कुछ चीजें आई है, तो बोलूंगा इस टाइप का लाइक नहीं आया है। सो मैं अंडरडॉग टीम्स को मेंशन करना चाहूंगा कि लाइक या दिस इज इंस्पिरेशन की लाइक मार्कस गेमिंग जैसी वर्ल्ड क्लास टीम के अगेंस्ट में इतना ज्यादा टफ फाइट दे रहा है भाई, तारीफ करनी पड़ेगी। एंड ऑल्सो लाइक बेस बिल्डिंग की भी तारीफ करनी पड़ेगी, इस टाइप के लाइक बेसिस बना रहे हैं पूरा बेट लाइक क्वीन चार्ज के लिए भाई 4 सुपर वॉल ब्रेक्स, स्टिल क्वीन चार्ज नॉट सक्सेसफुल। बिल्कुल 4 सुपर वॉल ब्रेकर्स इन्होंने लिए थे, लेकिन स्कैटर शॉट की 3 हिट में सारे के सारे इनके जो हिलर्स थे वो गायब हो गए थे। एंड सेम चीज हम लोगों को पहला अटैक में देखने को मिला था इंडियन रॉकबाज की तरफ से, लेकिन वहां पे यहाँ पे स्कैटर शॉट था, वहां पे मल्टी इन्फर्नो था, मल्टी था। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल। यहाँ पे 78% बिल्कुल 78% अटैक आ चुका है 2 स्टार, लेकिन जो स्कोर है वो दोनों क्लैंस का सेम हो चुका है। दोनों क्लैंस की तरफ से एक अटैक यहाँ पे 3 स्टार आ चुका है। एंड अभी देखना पड़ेगा अभी जो 2 अटैक्स बचे दोनों क्लैंस की तरफ से उसमें क्या होता है। एग्जैक्टली एंड लाइक अभी तो मैं बोलूंगा भाई स्कोर एकदम नेक टू नेक वाला है।
अभी जो अपकमिंग अटैक है मतलब लोग 2v2 सिचुएशन अभी आ गई है 5v5 से लेकर, तो काफी इंटरेस्टिंग अभी अपकमिंग मैच होने वाली है। एंड लाइक जो अभी प्लेयर्स बाकी है इनके ऊपर काफी ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर रहेगा कि भाई हर अटैक बहुत कुछ मैटर करता है। एंड मैं बोलूंगा लाइक स्ट्रेटेजी सिलेक्शन जो हमको देखने को मिले लाइक थोड़े से कम आज वेराइटी में यूज करते हुए देखने को मिले, मे बी लाइक आज अपडेट थोड़ा सा मतलब लाइक यूज करना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, सो दैट्स व्हाई ये चीजें होगी। बट हाइब्रिड में बोलूंगा एक पोटेंशियली इफिशिएंट स्ट्रेटजी आज इतनी ज्यादा अनसक्सेसफुल होते हुए दिख रही है, क्या इसके पीछे कुछ रीजन हो सकता है? बेस बिल्डिंग एक ऑफ कोर्स हम लोग बेस बिल्डिंग की तारीफ कर सकते हैं। अगर इतनी पावरफुल आर्मी कहीं पे अगर फेल हो रही है तो बेस बिल्डर की और जिसका बेस है उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। तो बेसेस यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे खासे निकल के सामने आ रहे हैं एंड मे भी हम लोग इन बेसेस को कॉपी करके लेजेंड लीग में यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे इंडियन रॉकबाज की तरफ से आ चुके हैं धीरेन अटैक के लिए एंड ड्रैगन और बैट्स के साथ आ चुके हैं। वाह बहुत अच्छी आर्मी है, 7 बैट्स एंड 4 फ्री स्पेल्स का कॉम्बिनेशन यूज किया, एक ही रेड स्पेल का इस्तेमाल किया है। बैटल बिम शायद टाउन पे डालेंगे बिल्कुल। ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी अभी तक इन्होंने यूज करी नहीं है, सारे के सारे ड्रैगन्स कॉन्सेंट्रेटेड है हीरोज बेस की साइड से, लेकिन हीरोज अपोजिट साइड पे जाने का काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हीरोज को अगर ऊपर जाके एक स्कैटर शॉट भी मिल जाते तो अच्छी खासी आएंगे। यहाँ पे एक रेड स्पेल डिप्लॉय कर दिया एंड टाउन हॉल इन्होंने टेक डाउन कर लिया। लेकिन अच्छी बात एक यहाँ पे ये है कि हीरोज अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सारे के सारे ड्रैगन्स हैं वो स्प्रेड हो चुके हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भी प्रॉब्लम आ सकती है धीरेन को। लेकिन स्टिल इनके पास 7 बैट स्पेल्स है जो कि बहुत अच्छी खासी वैल्यू निकालने का काम कर सकते हैं। भाई कोर में आई मीन अभी भी एक मल्टी टारगेटिंग इन्फर्नो सर्वाइविंग है जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है। फॉर नाउ यहाँ पे रॉयल चैंपियन मल्टी टारगेटिंग इन्फर्नो के ऊपर चल जाएगी, लेकिन स्टिल बारबेरियन किंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। रॉयल चैंपियन शील्ड आई थिंक यूज कर ली जो कि काफी एफिशिएंट बात है, लेकिन भाई ड्रैगन से अटैक फिनिश करने के लिए इनके पास जो चीजें होनी चाहिए वो अभी भी है नहीं। एंड ओह माय गॉड यहाँ पे स्कैटर शॉट ने हिट कर लिया सारे के सारे बैट्स को। यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम एक एक्चुअली यहाँ पे हुआ गया, जो सारे ड्रैगन्स थे वो स्प्रेड हो गए। आधे ड्रैगन टाउन हॉल पे आ गए, आधे ड्रैगन बाहर चले गए, आधे ड्रैगन बीच में रहेगा। अगर ड्रैगन कॉन्सेंट्रेटेड रहते यहाँ पे एंड मल्टी पे जाते ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका जो फ्री स्पेल्स है वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके डाल पाते स्कैटर शॉट्स के ऊपर। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए इनका मेसअप होने के बावजूद इतनी अच्छी खासी परसेंटेज इन्होंने यहाँ से गेन करी है, तो तारीफ इस चीज़ की भी करनी पड़ेगी। 88 कोशिश ये रहेगी कि 90 के आसपास खींचने की कोशिश करें, लेकिन सक्सेसफुली इनको मिल चुका है 92% एंड यहाँ से एक और परसेंट आएगा 93 एंड मे बी 94 भी आ सकता है। नहीं जी बिल्कुल 93% फिनिश करेंगे। 93% 2 स्टार इनको अटैक मिल चुका है एंड मार्कोस गेमिंग की तरफ से भी 2 अटैक्स इनके 2 स्टार हो चुके हैं, एक ही अटैक 3 स्टार हो चुका है। लेकिन अभी भी मार्कोस गेमिंग की तरफ से एक अटैक है लीड में आने के लिए। अगर मार्कोस गेमिंग 3 स्टार कर लेता है तो यहाँ पे जो इंडियन रॉक थोड़ा बैकफुट पे चले जाएगा एंड जो हमारा मार्कोस गेमिंग है वो थोड़ा सा फ्रंट फुट पे खेलना स्टार्ट करेगा, क्योंकि अभी 2 ही अटैक्स बचे मार्कोस गेमिंग के पास। तो एक ही मौका है यहाँ पे 3 स्टार एंड पूरी मैच आपके हाथ में। एग्जैक्टली और मैं एक चीज को ये रिसेंट अटैक के बारे में एक मेंशन करूंगा कि भाई ड्रैग बैट्स या फिर ड्रैगन अटैक जो भी हम करते हैं उसमें क्या कोर चीजें होती है कि लाइक भाई अगेंस्ट टाउन हॉल आते हैं हम, टाउन हॉल के अगेंस्ट से अटैक स्टार्ट होगा एंड बैटल ब्लिम्प आएगी फॉर टाउन हॉल, बट टाउन हॉल के साइड से ही हमको अटैक स्टार्ट होते हुए दिखा, कहीं ना कहीं स्प्लिटिंग चीज थी। एंड इनके हीरोज वॉक की अगर बात करेंगे तो लाइक जिस साइड से इन्होंने ड्रैगन्स को फनल किया था उसी साइड में हीरोज ड्रॉप कर दिया। प्रोबेबली ड्रैगन्स के लिए एक अच्छी पाथ बनी नहीं, ड्रैगन स्प्लिट हो गए जिसकी वजह से अटैक अनसक्सेसफुल रहा। सो मतलब लाइक एक काफी अच्छी चांस साइड तो बन गई है मार्कस गेमिंग के लिए। ऑब्वियसली इस लाइक मैं तो बोलूंगा जिस लेवल की एक्सपीरियंस क्लैन मार्कस गेमिंग है, यही सिचुएशन है कि मोस्ट अपना लाइक सबसे ज्यादा भाई कॉन्फिडेंट अटैक यहीं पे मार दो एंड 3 स्टार लेके लीड ले लो। फॉर नो सीरियल किलर अटैक कर रहे हैं, इनके अटैक स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो भाई ज़ैप का इफेक्ट क्लैन कैसल पे कैंसिल होने के बाद once again ज़ैप ला लो। इंटरेस्टिंग है भाई। बिल्कुल यहाँ पे देखना ये पड़ेगा कि ज़ैप का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने ज़ैप का इस्तेमाल क्वीन को मारने के लिए एंड जो मल्टी है, अभी हम लोगों ने पिछले अटैक में भी देखा कि मल्टी ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिया, तो पूरा जो उनका फोकस था वो मल्टी पे था, तो इन्होंने यहाँ पे मल्टी एंड क्वीन को डाउन किया अपने ज़ैप के साथ। एंड मतलब बेसिकली देखा जाए तो एक बीच में कंपार्टमेंट है, बड़ा सा स्क्वायर है, वो पूरा सा इन्होंने डाउन कर लिया अपने लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक के साथ। लेकिन सीसी डाउन हुई नहीं है, तो एक पॉइजन स्पेल भी इन्होंने लिया है, 2 ही हेस्ट है एंड 2 ही फ्री स्पेल्स है। तो टाउन हॉल अपने हीरोज के साथ लेने की कोशिश होगी। हीरोज के साथ टाउन हॉल के साथ साथ जो एक्सबो एंड स्कैटर शॉट है
उसको भी लेने की कोशिश करेंगे। WW वॉल ब्रेकर इन्होंने डिप्लॉय कर दिया है। वॉल ब्रेकर के अंदर देखना पड़ेगा कि होता क्या है। मेरे हिसाब से यहाँ पे सुपर गॉबलिन्स होने की संभावना बहुत ज्यादा है, जो कि टाउन हॉल को इजीली टेक डाउन करने में हेल्प करेंगे। सीसी आ चुकी है, सीसी के ऊपर पॉइजन स्पेल डिप्लॉय कर दिया, लेकिन अच्छी बात यह है कि क्वीन आ चुकी है टाउन हॉल के कंपार्टमेंट में। मतलब टाउन हॉल फूटेगा नहीं तो भी यहाँ पे क्वीन मारने का काम करेंगे। एग्जैक्टली एंड लाइक एक बैकअप प्लान के लिए प्रोबेबली होंगे। एंड जरूर मतलब मैं बोलूंगा कि भाई बैकअप तो इनके लिए बन गया है, लेकिन ये चीजें जरूर प्लान नहीं होगी। लाइक क्वीन जिस तरीके से इन्होंने डिप्लॉय की, जिस तरीके से सुई हीरोज लिए, तो स्कैटर शॉट एक मेन टारगेट होगा इस क्वीन से, एंड क्वीन एग्जैक्टली उस तरफ नहीं जा रही है। तो मैं बोलूंगा एक ओके बिल्कुल जा रही है एके। बिल्कुल यहाँ पे स्कैटर शॉट को टेक डाउन कर लिया। मतलब बहुत अच्छी खासी वैल्यू, मल्टी मिल गया, टाउन हॉल मिल गया, सीसी मिल गया, एक स्कैटर शॉट मिल गया। अभी देखो स्प्लैश डैमेज करने वाली दो ही चीजें बची, एक तो यहाँ पे स्कैटर है एंड ईगल के ऊपर बहुत जल्दी आ जाएगा, बचेगा स्कैटर, वार्डन की एबिलिटी बच जाएगी। तो इजीली देख के लग रहा है कि हाँ 3 स्टार होने की संभावना बहुत ज्यादा बन रही है। जिस हिसाब से इन्होंने प्लान किया था इस अटैक को इस बेस के ऊपर, उसकी बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। पूरा अगर हम लोग देखेंगे तो 50% का जो नीचे वाले डिफेंस है 50% वो इन्होंने टेक डाउन कर लिया अपने हीरोज एंड जैप के भी। जो ऊपर का बेस बचा है वो लेवल करने का काम। या एंड इनके पास अभी एक हेयर स्पेल बचा है, एक फ्रीज स्पेल है। आई थिंक इन चीजों के साथ भाई इनको लाइक अभी तो बेस क्लियर होते हुए दिख रहा है। अमाउंट ऑफ बलून्स भी जो बचे हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन बलून्स के पास जो टैंक होना चाहिए वो टैंक यहाँ पे मेरे को नहीं दिख रहा है। तो मैं बोलूंगा कि लाइक थोड़ा सा एक लावा अगर अलाइव होता तो इस बेस को हम फॉर श्योर बोल सकते थे कि 3 स्टार है। बट एक विजर टावर भाई सारे बलून्स को नीचे खींचने के लिए इनफ, मोर देन इनफ है। एंड ये अटैक नेक टू नेक चल रहा है भाई। वॉर की तरफ देखो, बहुत ज्यादा एक ये एक बहुत ही ज्यादा एक एक्साइटिंग से वॉर हम लोग निकल के सामने आ रही है। मार्कोस गेमिंग एंड इंडियन रॉकबास दोनों की तरफ से एक ही अटैक 3 स्टार हुआ है अब तक, एंड बाकी सारे जो दूसरे अटैक्स है वो एक तो लो परसेंटेज या फिर एवरेज, एंड ये जो मतलब चौथा अटैक है मार्कोस गेमिंग की तरफ, ये वाला अटैक भी हम लोगों को अबाव 90 जाते हुए नजर आएगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पे क्लीनअप के लिए बहुत सारे ट्रूप्स बचे हैं एंड वो क्लीनअप का यहाँ पे काम कर रहे हैं। लास्ट अटैक अगर हम लोग बात करें इंडियन रॉकबास की 93 आया था, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 88 आ चुका है एंड मे भी 90 के आसपास खींचने की कोशिश हो सकती है। 89 आ चुका है, 90% लेने में इनको भी कामयाबी मिल चुकी है। तो अभी ये देखना पड़ेगा कि टोटल जो डिस्ट्रक्शन होता है उसकी स्टैंडिंग्स क्या होती है, क्या कौन यहाँ पे एक्चुअली 91% इनको मिल चुका है, मतलब पिछले अटैक से सिर्फ 2% इनको कम मिल चुका है। एंड इन लोगों ने पहले भी अपने अच्छे अटैक्स लिए थे जहाँ पे इनका जो परसेंटेज था वो कहीं ना कहीं ज्यादा था। तो अभी हम लोगों को टोटल डिस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा दोनों क्लैंस का कि कौन अभी फिलहाल ऊपर है एंड कौन नीचे है, क्योंकि दोनों टीम्स का जो स्कोर है वो सेम है एंड डिस्ट्रक्शन भी लगभग सिर्फ 2% का मेरे हिसाब से डिफरेंस होगा दोनों क्लैंस के बीच में। एग्जैक्टली भाई बहुत ज्यादा, मैं तो बोलूंगा इससे ज्यादा क्लोज वॉर यहाँ पे नहीं बनेगी। एंड इस टाइप की मतलब अगर आप नॉकआउट फेज में खेल रहे हो, ये मैच जो भी हारेगा उसको यहाँ पे अपना रास्ता यहीं पे खत्म करना है। सो मैं बोलूंगा बोथ क्लैंस अपना जो पूरा डेडिकेशन है वो यहाँ पे डाल रहे हैं, पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बट स्टिल एक लाइक मैं अभी भी आखिरी अटैक पे अगर बाजी है तो स्टिल मैं लाइक मार्कस गेमिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हाँ भाई ये क्लैन मतलब बड़े फेज पे खेलने के लिए थोड़ा सा जाना जाता है। वर्ल्ड फेज खेल के आया है, जरूर इंडिया की बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लेटफॉर्म्स पे खेल चुका है, तो एक्सपीरियंस इनके पास बहुत सारा है। लेकिन इंडियन रॉकबाज भाई जो गेम दिखा रही है ना, मतलब आई मीन लाइक इट्स जस्ट अनएक्सप्लेनेबल। कितना बढ़िया परफॉर्मेंस है इनकी तरफ से। एंड आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि 8 बिट को हरा के मार्कस गेमिंग को इतनी ज्यादा टफ देगी। सो ये बहुत अच्छी बात चल रही है कि लाइक एक प्लान उभर के आ रही है और नौ चीरे अटैक कर रही है इंडियन रॉकबाज की तरफ से। अटैक स्ट्रेटजी आई मीन लिटरली क्वीन चार्ज हॉग राइडर। बिल्कुल मैं भी शॉक हो गया यार, क्वीन चार्ज हॉग राइडर वो भी टाउन हॉल 13 में है। सच में चलता है क्या आजकल के टाइम पे? अगर चलता होगा ना तो वो अटैकर की वजह से चलता होगा। अटैकर उतना पावरफुल है तो भाई साहब उसको कोई भी आर्मी दे दो वो करके दिखाएगा आपको 3 स्टार। एंड यहाँ पे अगर 3 स्टार हो जाता है ना तो मेरा तो सलाम जाएगा यहाँ पे चेरी को इंडियन रॉकबास की तरफ से। तो यहाँ ओ माय गॉड यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी मिस हो चुकी है। अरे बाप रे, जो यहाँ पे हेड हंटर्स थे उन्होंने यहाँ पे क्वीन को मारने का काम किया एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्वीन को अपनी जो एबिलिटी है वो गंवानी पड़ी। पॉइजन स्पेल इन्होंने डिप्लॉय तो कर दिया है लेकिन क्वीन के ऊपर सामने एक अगर देखेंगे सामने एक वहाँ पे एक ग्रैंड वार्डन है, 2 ग्राउंड एक्सपोज, इतना सारा डैमेज क्वीन क्या झेल पाएंगे? भाई बहुत हेवी चीज है। एंड लाइक मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा भाई, क्वीन चार्ज हॉग राइडर, क्वीन चार्ज ला लो, ये स्ट्रैटेजीज ऐसी है कि आपका पूरा अटैक रिलाई हो जाता है सिर्फ क्वीन चार्ज पे।
तो लाइक मैं बोलूँगा बहुत बहुत हेवीली रिस्की स्ट्रैटेजी है, लेकिन फॉर नाउ क्वीन अभी भी टैकल कर रही है, काफ़ी अच्छा सुपर वॉल ब्रेक पीछे से दिया गया है एंड पोटेंशियल सक्सेसफुल भी रहा। भाई कंपार्टमेंट ओपन हो चुका है, क्वीन सर्वाइवल एंड ये अटैक सक्सेसफुल होने के बहुत करीब चला जाएगा। क्वीन जिस कंपार्टमेंट में एंट्री ले रही है वहाँ पे मल्टी टारगेटिंग इन्फर्नो है, स्कैटर शॉट है, गजब की वैल्यू है फॉर द हॉक राइडर स्पेशली एंड या पीछे से वार्डन स्टार्ट हो चुका है, एबिलिटी पहले यूज करके मैं तो बोलूंगा काफी अच्छा काम किया है एंड यस क्वीन चार्ज अगर वो मल्टी ले लेगी तो भाई इस बेस पे मतलब मैं बोलूंगा कि ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल यहाँ पे जो इन्होंने क्वीन को सरवाइव करवाया है वो थोड़ा सा लाइक देखने में इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि इतना सारा डैमेज होने के बावजूद इन्होंने क्वीन को जिंदा रखा, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड सामने जाके इन्होंने जो है एक हिल स्पेल डाला है हॉक्स। एक्चुअली अगर एक देखा जाए ना तो हॉक्स उतने ज्यादा पावरफुल तो है, लेकिन स्कैटर शॉट्स के सामने बिल्कुल उनकी पावर खत्म हो जाती है, क्योंकि स्कैटर शॉट के 2 ही हिट में सारे हॉक्स गायब ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो पूरा खेल है वो है यहाँ पे आर्चर क्वीन का, एंड आर्चर क्वीन की एबिलिटी गंवाने के बावजूद हम लोग इतना पावरफुल आर्चर क्वीन चार्ज अटैक देखने को मिला है, तो तारीफ करनी पड़ी है। एंड क्या यहाँ पे यहाँ पे फाइनली टेक डाउन कर लिया है सिंगल इन्फिर्नो को, लेकिन मर चुकी है रॉयल चैंपियन। यहाँ पे अभी भी टाइम बचा हुआ है, थ्रीस्टर होने की संभावना अभी भी यहाँ पे है। एंड यहाँ पे इंडियन रॉक चेरी को अगर हम लोग कैमरा में देखेंगे तो चेरी यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, शायद चेरी ने यहाँ पे 3-स्टार अटैक कर लिया है। एंड जिस चीज की जरूरत थी इंडियन रॉक बास को वो चीज यहाँ पे इंडियन रॉक बास ने करके दिखाई है। यहाँ पे एक हेड्स ऑफ, एक सैल्यूट तो बनता है चेरी के लिए, इतने मुश्किल, इतने सिचुएशन, इतने खतरनाक सिचुएशन में उन्होंने 3-स्टार अटैक कर दिया, वो भी हॉक्स के साथ, लिटरली टाउन 13 पे हॉक्स के साथ, क्वीन चार्ज हॉक्स के साथ 3-स्टार अटैक कर दिया। एंड खुशी हम लोग साफ साफ नजर आ रही है चेरी के चेहरे पे, एंड बिल्कुल खुशी होनी भी चाहिए। एंड जो डिस्ट्रक्शन है कहीं ना कहीं अभी बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है मार्कोस गेमिंग के ऊपर, देखना पड़ेगा डिस्ट्रक्शन हुआ क्या है, तभी हम लोगों को रिजल्ट पता चलेगा। लेकिन स्टिल मार्कोस गेमिंग का एक अटैक बचा है, मार्कोस गेमिंग 3-स्टार करती है तो भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन की वजह से मार्कोस गेमिंग भी जीत सकती है। तो डिस्ट्रक्शन हम लोगों को एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा है क्या, एक क्या लगता है क्या हुआ क्या ये पिछले अटैक में। भाई आई एम जस्ट स्पीचलेस। मैं बोलूं तो हॉग राइडर्स जरूर वहां पे मर गए थे, लेकिन क्वीन जो 1 HP में सर्वाइविंग थी, भाई आई एम स्पीचलेस। लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग अटैक था एंड उस प्लेयर की खुशी वो दर्शा रही थी कि भाई कितना मतलब लाइक एग्जैक्टली जिसने जैसा प्लान करके रखा होगा वैसी ही चीजें गई। जरूर क्वीन एबिलिटी बार फोर्स आउट करना प्लान में नहीं होगा, बट स्टिल एक इंटरेस्टिंग एंड बहुत अच्छा अटैक हमको देखने मिला। स्टिल मार्कस गेमिंग यहाँ पे लास्ट चांस है, नथिंग लेस देन 3-स्टार इज एक्सपेक्टेड फॉर द विक्ट्री। एंड जरूर 3-स्टार अगर ले लेंगे तो स्कोर यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, लेकिन परसेंटेज में आगे निकल जाएंगे। आखिरी अटैक कर रहे हैं डेथ एंड अपने आईपैड पे काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है अटैक करते हुए, हाइब्रिड अटैक कर रहे हैं। एंड इसकी अगर बात करेंगे तो मतलब लाइक हाँ भाई हाइब्रिड की तरफ अगर हम थोड़ी सी चीजें टिल्ट करें तो थोड़ी सी हैपनिंग है, बट स्टिल मैं बोलूंगा ये काफी अच्छा स्टार्ट किया है। लाइक बहुत सारे लोग एक लाइक स्टार्ट करते हैं हाइब्रिड को क्वीन ड्रॉप करने से, बट इन्होंने जो मतलब लाइक स्टार्ट किया है मतलब काफी अच्छा स्टार्ट, क्योंकि अगर सुपर मिनियन सीसी से निकल रहे हैं तो सुपर मिनियंस के 5 हिट खत्म होने दो, उसके बाद में अगर सुपर मिनियन क्वीन के अगेंस्ट में आए तो काफी अच्छी बात हो जाएगी। एंड कॉर्नो क्लैन कैसल पे टेक डाउन किया जाएगा, फनेल बनाया जा रहा है क्वीन के लिए ताकि क्वीन ईगल की तरफ टिल्ट हो सके। मैं तो बोलूंगा भाई फॉर नाउ चीजें अच्छी जा रही है, लेकिन टाइम की तरफ भी इनको नजर रखनी चाहिए ही चाहिए। एके यहाँ पे स्कोर देगा 85% का डिस्ट्रक्शन हो चुका है इंडियन रॉक बास का, मार्कोस का 69 है। मतलब मार्कोस यहाँ पे अगर 3-स्टार निकाल लेती है तो मार्कोस के जीतने के मार्कोस जीत ही जाएगा, मतलब अगर 3-स्टार निकाल लेता है तो कुछ भी करके यहाँ पे डेथ को ट्रिपल निकालना पड़ेगा तभी जीतने के चांस होंगे। एंड अगेन हम लोगों को हाइब्रिड देखने को मिल रहा है, क्वीन चार्ज इनका बहुत ज्यादा पावरफुल चला गया, इन्होंने ईगल ले लिया, सिंगल इन्फिर्नो ले लिया, पूरा हाइब्रिड इन्होंने डिप्लॉय कर दिया, रॉयल चैंपियन ग्रैंड वार्डन सारी चीजें आ चुकी है, फनल वनल इन्होंने बना लिया बारबेरियन किंग के साथ, एंड एसबी भी इन्होंने डिप्लॉय कर दिया। लेकिन एसबी के जो सारे विजर्स हैं वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट मतलब एक ही जगह पे आके फंस चुके हैं। एंड ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी बिल्कुल सही टाइम पे दे दी, सारे विजर्स यहाँ पे टाउन हॉल को मारने का काम कर रहे हैं। एंड बिल्कुल वार्डन की एबिलिटी के अंदर होने की वजह से यहाँ पे किसी को उतना ज्यादा हार्म हुआ नहीं है। एंड क्वीन अनस्टॉपेबल गाइस, क्या पावरफुल क्वीन चार्ज होते हुए नजर आ रहा है डेथ की तरफ से। यहाँ पे पीछे से सीसी के हॉक्स भी आ चुके हैं, लेकिन अभी भी इस बेस के ऊपर ना पीछे की साइड में स्कैटर शॉट एंड एक बारबेरियन किंग बचा है जो कि प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन यहाँ पे माइनर्स एंड हॉगराइडर्स इतने झुंड में है कि मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी कर पाएंगे।
अनस्टॉपेबल लग रहा है। इवन क्वीन बची है, क्वीन की एबिलिटी बची हुई है, इनके पास एक फ्री स्पेल अभी बचा है, रॉयल चैंपियन की भी एबिलिटी है एंड रोकने के लिए एक स्कैटर शॉट, क्या इनफ होगा? लिटरली इट्स अ बिग क्वेश्चन। बट मैं बोलूंगा भाई इतना कुछ चीजें होने के बाद आई डोंट थिंक कुछ होना चाहिए। एंड अगर आप देख पा रहे हो बेस पे कुछ ज्यादा चीजें बची नहीं है एंड डेथ के कॉन्फिडेंस की तरफ देखो भाई। आई मीन डेथ थोड़ा भी मूवमेंट हो रहे हैं, नॉट नो सेलिब्रेशन, कुछ नहीं, बस कंसंट्रेट होके देख रहे हैं। टाइम पे देखो भाई 40 सेकंड बचे हुए हैं, बेस क्लियरली खत्म होता हुआ दिख रहा है एंड बेस बंदे की तरफ देखो भाई। आई मीन लाइक जस्ट अनएक्सप्रेसिबल एंड दिस शोज, ये शो करता है भाई इस क्लैन का एक्सपीरियंस। ये है ये क्लैन। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे 3 स्टार अटैक चाहिए था जीतने के लिए एंड यहाँ पे मार्कोस गेमिंग ने 3 स्टार अटैक किया डेथ ने एंड उनके चेहरे पे लाइक वो बोलते हैं ना खुशी हम लोग जो दिख रही थी इनके ड्रॉपबास के तरफ जिनका 3 स्टार हुआ था अटैक, कितनी खुशी हुई थी। यहाँ पे कोई खुशी हम लोगों को उतनी ज्यादा नजर आई नहीं है एंड यही चीज दर्शाती है कि ये टीम क्यों यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाके आ चुकी है एंड इतना ज्यादा सभी लोग इस टीम को इतना क्यों एडमायर करते हैं। तो यही एक रीजन है कि इन्होंने 3 स्टार अटैक कर लिया आखिर में जहाँ पे बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी। तो अभी एक बार टोटल हम लोग स्कोरिंग देखेंगे। एक क्या लगता है कि इस अटैक में मतलब जो सबसे ज्यादा पावरफुल जो टर्निंग पॉइंट था इस अटैक का वो क्या? मेरे हिसाब से क्वीन चार्ज की वैल्यू, बहुत ओपी वैल्यू निकाली क्वीन चार्ज, लास्ट तक जिंदा रही यहाँ पे क्वीन। एग्जैक्टली मेरे को भाई इस अटैक के हर मूव पसंद आया। मतलब जिस तरीके से बारबेरियन किंग डिप्लॉय हुआ था, बिल्कुल हाइब्रिड को कहीं भागने के लिए जगह ही नहीं बची। क्वीन चार्ज जिस तरीके से स्टार्ट हुआ, ईगल आर्टिलरी को पहले ही मार डाला, उसके बाद में पहले ही क्लैन कैसल को ल्यूर आउट किया। सुपर मिनियन एक्चुअली क्वीन के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाले होते हैं, लेकिन सुपर मिनियन एक्चुअली में पहले 5 हिट देने के बाद क्वीन के साथ टैकल किया गया। सब चीजें बहुत ज्यादा परफेक्ट हुई, सब चीजें एग्जीक्यूटेबल थी एंड मैं बोलूंगा डेथ ने सीधा ग्रैंड ट्रॉफी पे नजर रखी हुई थी। मतलब लाइक भाई कोई सेलिब्रेशन नहीं, लाइक बिल्कुल ट्रॉफी उठाएंगे अब तो, अब और कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छा अनएक्सप्रेसिबल अटैक था, बिल्कुल नजरें रहेंगी ग्रैंड फाइनल्स की तरफ। बिल्कुल ग्रैंड फाइनल्स कल होने वाला है टीम पुशर्स के साथ। टीम पुशर्स यहाँ पे पहले ही जा चुकी है अपर ब्रैकेट में एंड अभी यहाँ पे अगर मार्कोस गेमिंग कल अगर देखेंगे हम लोग कल ग्रैंड फिनाले तो वहां पे बहुत ज्यादा एक्साइटिंग मजा आने वाला है। यहाँ पे हम लोगों ने सेलिब्रेशन बिल्कुल देखा नहीं मार्कोस गेमिंग की तरफ से जीतने के बावजूद भी। तो अभी देखना पड़ेगा कल के मैच में क्या होता है। आपने जो बोला है कि हाँ उनकी जो नजर है वो डायरेक्ट ग्रैंड फिनाले के ट्रॉफी के ऊपर ही है, तो देख के तो ये लग ही रहा है कि बिल्कुल कल पूरा जीतने के इरादे से आएंगे एंड में भी जीतने के चांसेस भी इनके होंगे क्योंकि बहुत पावरफुल टीम है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाके आ चुकी थी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम। ओके हाँ, सो फॉर नाउ लाइक चीजें तो डिसॉल्वेबल है, कल के लिए एक्साइटमेंट रहेगी, लेकिन हाँ हम जरूर चलेंगे अपने डेस्क की तरफ एंड देखते हैं एनालिसिस क्या कहते हैं। Thank you so very much, Sumit and AK. Indeed, kya mazedar game rahi. And with that, we have the team that is going to be playing against Team Pushers tomorrow. And that is none other than Marcos Gaming. I mean, exactly. Kya play raha? आखिरी अटैक आपको 3 स्टार चाहिए था, वो आपको मिल गया। जिस तरीके से चाहिए था वैसे मिला। जो चीज करते हुए चाहिए था वो चीज हुई एंड एट द एंड बहुत अच्छी यहाँ पर एंडिंग करी। शुरुआत भी लाइक इट वाज गुड, इट वाज फिनोमिनल एंड जैसे अभी एके ने बात करी, जैसे सुमित ने बात करी कि यू नो आपको क्वीन की जो वैल्यू निकालनी, क्योंकि इससे पहला जो अटैक जो सेकंड लास्ट अटैक हुआ था ऑब्वियसली वहां पर क्वीन की अर्ली एबिलिटी को मिस कर दिया गया था, बट इस वाले अटैक में ऐसा कुछ नहीं, क्वीन की पूरी वैल्यू यूज करी गई, यूटिलाइज करी गई एंड दैट्स वेयर द गेम was this. Absolutely, लेकिन काफी क्लोज दोनों क्लैंस की तरफ से, काफी ही ज्यादा क्लोज मैच। आई मीन ऑफ कोर्स हमारे साथ में वो उनका व्यूज भी था एज दे वर प्लेइंग द गेम एंड उनके कैम से दिख भी रहा था कि कितने निराश हैं और कितने हैप्पी भी हैं ऑफ कोर्स एज द गेम वेंट ऑन अलोंग। बट अ क्लोज गेम आफ्टर ऑल, 12 स्टार्स दोनों की तरफ एंड जस्ट दैट परसेंटेज डिफरेंस that has led Marcos Gaming into the finals. बिल्कुल बिल्कुल, वो हल्का सा डिफरेंस यहाँ पर जरूर एक बड़ा डिफरेंस एट द एंड बन गया। दोनों की तरफ से कोशिश पूरी थी, स्टार्स इक्वल आए सेम टू सेम अटैक्स के अंदर एंड एट द एंड मार्कोस दे गॉट द बेस्ट ऑफ द ओपोनेंट्स। Absolutely, and उसी के साथ साथ अब क्वेश्चन ये रहेगा कि कल टीम पुशर्स के अगेंस्ट मार्कोस गेमिंग किस तरीके से आर दे गोना बी एबल टू पुश अक्रॉस दैट प्लेटफॉर्म, बिकॉज अगेन जब आप प्राइस पूल की बात करें देयर इज अ मैसिव प्राइस पूल एट स्टेक। ऑफ कोर्स उसके साथ साथ इज द चैंपियंस of TEGC 2020 going to be a tough one, but it is time to up your game, and for that of course I'm expecting Marcos Gaming to genuinely showcase that. But team pushers, I mean clear win रहा है उनका थ्रू आउट फ्रॉम फर्स्ट ब्रैकेट इनटू द फाइनल्स इटसेल्फ। तो कहीं ना कहीं वो प्रोबेबली थोड़े से ओवर ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं बोलना चाहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंट मे बी नॉट, विल फाइंड आउट टुमारो। बट आई मीन फॉर दिस वही चीज़ हम सोच सकते हैं कि शायद ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, जी किस तरीके से रहते हैं सब चीज़ें कहीं ना कहीं माइंड में आ रही होंगी इन सब के लिए भी। आज चाहे जीते हैं
कुछ गलतियां तो करी हैं यहाँ पर इन गेम्स ने भी, वो गलतियां कल नहीं होनी चाहिए, कल ना दोहराई जाए, क्योंकि आज तो एक गेम आपकी फेट डिसाइड कर रही है, कल अगर आपने फिर से गलती करी चांस रहेगा, बट स्टिल एट द एंड वही बात आती है कि आपको अपना बेस्ट देते रहना है। बिल्कुल सही बात है। उसी के साथ ऑफ कोर्स कल फाइनल है, सो दैट विल बी अ BO2, सो ऑफ कोर्स वहां पे दोनों क्लान्स की तरफ अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, बट यू विल हैव टू कैपिटलाइज बिकॉज आफ्टर ऑल हमने जैसा गेम देखा, दे आर वेरी क्लोज गेम्स, वेरी वेरी क्लोज गेम्स, एंड इवेंचुअली कल अगर इस चीज के अंदर अटके रह गए मार्कोस गेमिंग, तो कहीं टीम पुशर विल प्रॉब्ली बी एबल टू कैपिटलाइज ऑन दैट। बिल्कुल इसी चीज़ को हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, आप देख ही सकते हैं जो हाइलाइट्स के अंदर हम अटैक्स का शुरुआत देखेंगे, अटैक्स चलते हुए देखेंगे। यहाँ पर स्वप्निल की तरफ से एक डिसेंट शुरुआत थी, आप उनको देख सकते हैं कितना ज़्यादा फोकस, लेकिन वो 70% पर जो रुका वो एक कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बन चुका था कि वहाँ से क्या चीज़ कर सके। गौरीश आई मीन इन्होंने तो काफ़ी बेहतरीन अटैक निकाला, काफ़ी बेहतरीन अटैक किया भी था, हर एक चीज़ ऑन पॉइंट थी, जिस तरीके से जो कुछ भी यूटिलाइज किया गया ऑन पॉइंट किया गया। एंड ऐसे अटैक्स के अंदर और ऐसे भी और आगे और जितने भी रहेंगे इन सब अटैक्स के अंदर एक चीज़ आती है जो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, वो था कि जैसे प्लेयर्स यूज कर रहे थे, जैसे अभी सुमित ने बात करी थी कि अपडेट्स निकल कर आए थे, उन अपडेट्स के अंदर कुछ बहुत सारी चीजें बदली, एंड वो बदली हुई चीजें बहुत कुछ यहाँ पर फर्क डालती हैं। एब्सोल्युटली, लेकिन फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड ओशन, वो सारे के सारे अपडेट के जो डिटेल्स हैं, आई गेस दीज प्लेयर्स आर नॉट अलाउड टू यूज दोस, राइट? या बट स्टिल लाइक मेंटली उनके माइंड में रहेगा कि हमें उसको भी कहीं ना कहीं जानना है, सीखना पड़ेगा। अभी नहीं, बट एट द एंड कहीं ना कहीं काम में आएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज आफ्टर ऑल विद दीज अपडेट्स व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज आपका गेम, आपका पर्सपेक्टिव एक तरह से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स जहां पे आप वो हीलर की बात करें, जहां पे आप वो अर्थक्वेक की बात करें, इफ राइट एग्जैक्टली व्हेन दोस चेंज, so automatically your gameplay will change. Yeah, automatically your gameplay changes, and this is where it was sealing the deal kind of moment. यहाँ पर क्वीन के लिए मुश्किल हो गई थी शुरुआत में, जो आखिरी अटैक आया था इंडियन रॉक बास की तरफ से, लेकिन उसी का फायदा मार्कोस ने उठाया, लेकिन उन्होंने भी 100% कर लिया। उनको लग रहा था कि हाँ हम अभी के लिए इट्स लाइक गुड, बट दिस इज वेयर everything was to end, and this is where everything did end in the favor for Marcos. परसेंटेज में आगे थे, जीतने के लिए अपने 9 स्टार्स को 12 स्टार करना था, कर लिया, सही तरीके से चार्ज इन किया। क्वीन ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर यूटिलाइजेशन किया, कंपार्टमेंट्स बाय कंपार्टमेंट्स से टेक डाउन किए गए, एंड जब इनके पास आया, जब कंफर्मेशन हो गई कि हाँ यहाँ पर सब कुछ ले चुके हैं, like happiness was all over. Happiness certainly was all across his face, and उसी के साथ of course बनता भी है, because now they have moved into the grand finals. Wow, what a journey this has been. A tough one, but कल of course fate decide होगा कि कौन होएगा वो चैंपियन, टीम पुशर या मार्कोस गेमिंग। अगेन व्यूअर्स हैशटैग करिए अप योर गेम, लेट अस नो योर थॉट्स। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सिंपल क्वेश्चन, टीम पुशर्स और मार्कोस गेमिंग, व्हिच साइड आर यू ऑन? Very, very simple. But yes, with that, of course, this is Taiwan Excellence Gaming Cup का day number 1. And it has been a phenomenal day. I mean, started off with Counter-Strike, जहाँ पे back-to-back काफी interesting matches हमें देखने को मिले. And यहाँ पे with the COC game that we saw right now, again, very, very close. A competitive game is what we expected. That's what we've got. That's what we actually got. And अब इसके बाद तो बात ही आती है कि हाँ ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, attacks and all हो चुके हैं. Players अब कल की प्रिपरेशन सीधा शुरू कर देंगे. There's no time to rest. Obviously, pushers ने तो ये चीज़ पहले से ही जान लिया. जो भी हमारे सामने है, हमें तो competition push करनी है. Same goes for Marcos now. There's no time to rest. You have achieved till this, but still a bigger journey awaits, and bigger journey starts tomorrow. It ends tomorrow as well. Absolutely. But वही है, जितने टाइम स्पैन में आपने आज सब कुछ सीख लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, परख लिया, वो कल काम में आ जाएगा. बिल्कुल. और उसी के साथ साथ of course कहीं ना कहीं ये जो of course जब इतने बड़े प्राइस पूल की बात होती है, you are going to have this glorious moment of being the champion. So yes, the grinding part comes into play, but कहीं पे वो जो धक 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 इतना तेज हो जाता है, उसको कंट्रोल में रखना, because in this game also till the last attack it was either way. I mean either you just sit down, अगर आपको वही धक 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 हो रहा है, you sit down, you meditate, साथ में in game आपका किंग भी वहाँ पे स्लीप कर रहा है, just so that it gets everything. तो हर एक चीज साथ के साथ चलती है एक तरीके से. एंड हाँ, अभी के लिए रीड करेंगे, यू आर फेमिलियर विद एवरीथिंग, यू आर फेमिलियर विद ओपोनेंट्स एज वेल. पहले भी देखा है, पहले भी उनके अटैक्स देखे हैं, बट अब तो बात ही आती है. फाइनल्स का एक अलग ही वाइब रहता है व्हेन यू गो विद एवरीथिंग. आपको आपके अटैक्स पता, आपको ओपोनेंट्स के बेस पता, आप उनको रीड कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, वॉश होने से पहले एक बार स्टडी करते हो, कौन कहां पर अटैक करेगा, स्टार्टिंग अटैक किसकी तरफ, फर्स्ट हिट किसकी तरफ से आएगा, हर एक चीज आपने स्टडी कर लिया. आप सोचोगे कि हाँ हम 3 स्टार कर सकते हैं. हर कोई ऑब्वियसली यही सोचता है, ये अटैक, ये वाला बेस, इस पे मैं कॉन्कर कर सकता हूँ. हर कोई ये सोचता है. एट द एंड हर किसी का 100% नहीं निकलता. Exactly. I mean, you of course hope for the best, expect well. Hope is there, yeah. Exactly. But hope is a dangerous thing. It's a very dangerous thing, because आप सिर्फ वो
उम्मीद पे नहीं निर्भर रह सकते, सिंपल सी बात है. यू विल हैव टू ग्राइंड, ओ नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट कहीं ना कहीं उसके साथ साथ वो होमवर्क, वो डेडिकेशन, ऑल ऑफ इट विल कम बैक डाउन फॉर दैट फाइनल मोमेंट. जब ये दोनों क्लैंस एक दूसरे से कल भिड़ेंगे, द फाइनल मोमेंट इज गोइंग टू बी, take a deep breath, it's going to be fine. Take a deep breath. Either go for like spamming all the attacks or go consistently. We would say go consistently, लेकिन Yes. दोनों टीम्स एक ही चीज करना चाहती है इसके अंदर, और दोनों टीम्स सोच तो अभी से सोच रहे होंगे हम जीत चुके हैं, हमने उनको देख लिया है, अब कल का क्या, अब कल का क्या? बस यही माइंड में है. बिल्कुल सही बात है. बट उसी के साथ साथ ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू आवर डे 1 ऑफ TEGC, इट हैज बीन फिनोमिनल. जैसा हम बता Yeah. रहे थे, ऑफ कोर्स इतनी सारी अलग अलग ब्रांड्स ऑल कंबाइनिंग टुगेदर टू क्रिएट दिस अपॉर्चुनिटी इज वंडरफुल, इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस. नाउ अगेन विद दैट, ओशन, आपने भी अभी रिसेंटली अपना लैपटॉप लिया एंड यू वर प्लानिंग ऑन गेटिंग अ न्यू कीबोर्ड अलोंग विद दैट एज वेल, राइट? Exactly. Perhaps let's talk a little bit about that as to why not. I was, but then now when you have some right in front of you, obviously you'll be like, hey, we would love it, right? Oh, if, yes. if not anything, so I think I have it. And that of course is an incredible mechanical keyboard which is all powered on, well, I mean latency की भी बात करिए और it's just phenomenal. That's one thing. Like अगर हम बात कर रहे हैं, because obviously हमने शुरुआत काउंटर स्ट्राइक से करी थी, right? Right. उसी के अंदर अगर हम कहीं ना कहीं जाएं और बात करें, you need those like that feeling that there should be. अगर आप खेल रहे हो कुछ भी, like बिल्कुल. the click that it should be there. और आपने latency की बात करी. Yes. I want results as soon as I know कि मेरा coordination bad रहा. I want results at that moment. Absolutely. So I should get it. And again, जब हार्डवेयर की बात करो, and especially when it's esports, it's an extension of yourself. I mean, जितना Gamers need one thing, and that's that mechanical vibe. जो एक feel आता है ना when you Right. just go for this one, वो एक feel जो निकल के आता है, that changes everything for you. it certainly does. But उसी के साथ साथ of course we are moving on along into an interview right now. अब हमारे पास Death आने वाले हैं from Marcos Gaming, where he did get his clan a 3-star Where it wonderful was victory. needed. When it was needed, exactly. I mean, let's ask him, how was he able to get through this? And hello. What's Death. up? हेलो. अरे आप Congrats. मतलब इतना लो क्यों साउंड कर रहे हो? इतना प्रॉपर अटैक, फाइनल अटैक आपने किया था, जब चाहिए था थोड़ा चीयर अप तो हो जाओ. ओके, बट एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, जो आखिरी अटैक था आपके माइंड में क्या चल रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली आपसे पहले जो अटैक होकर गया था वो भी इट वाज अ 3-स्टार अटैक. सो इट वाज लाइक अगर आपको जीतना, आप परसेंटेज में आगे चल रहे हो, सो 3-स्टार ही चाहिए था. सो लाइक माइंड में क्या चल रहा था वंस यू वर जस्ट डिप्लॉइंग ट्रूप्स, वाचिंग द बेस एंड एवरीथिंग? व्हाट वाज गोइंग ऑन थ्रू योर माइंड? मैं तो फुल ब्लैंक था. मैं तो ना किसी की स्पॉटर की सुन रहा था ना किसी की. मैं सोच के गया था कि ये ट्रूप्स डिप्लॉय करने हैं और ऐसे स्पेल डिप्लॉय करने हैं, और एग्जैक्टली वैसा ही हो गया, तो ट्रिपल मिल गया. और एग्जीक्यूशन भी एकदम ही प्यारा था, बिकॉज जिस मोमेंट पे चाहिए था वो 3-स्टार, उसी मोमेंट पे आपकी स्ट्रैटेजी वर्कड आउट परफेक्टली. अब लेकिन कल के लिए कुछ बताइए, व्हेन इट कम्स कल का जो आपका गेम है अगेंस्ट टीम पुशर, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीदें हैं, क्या होमवर्क है बेसिकली टीम पुशर के अगेंस्ट? होमवर्क तो बस हमने ये स्टडी कर रखा है कि अपोनेंट क्या क्या अटैक्स करते हैं, उसके लिए बेसिस प्रिपेयर्ड हैं, टेस्टेड हैं, और देखते हैं कल क्या होता है. परफेक्ट. जी जी. एंड लाइक आज के गेम में भी, आज का जो गेम रहा था, लाइक मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, एक आखिरी अगर आप बता सके, व्हाट वाज अ टर्निंग मोमेंट जब आपको लगा कि हाँ गेम आपके हिस्से में पहुंच चुका? लाइक एक तो चीज रहा होगा माइंड में कि अब हमारे पास बिकॉज पहला अटैक, दूसरा अटैक, वो सब चीज होते हैं, आखिरी अटैक के आसपास ही कहीं ना कहीं चीज होती है. आप जब अटैक कर रहे थे, व्हाट वाज योर टर्निंग मोमेंट व्हेन यू थॉट कि अब हम जीत चुके हैं? टर्निंग मोमेंट मेरे लिए वो था जब मैं क्वीन चार्ज कर रहा था, और मैं सोच के गया था कि क्वीन को सिंगल इन्फर्नो कंपार्टमेंट के अंदर घुसाना है. हाँ. जैसे ही क्वीन ने सिंगल इन्फर्नो लिया, मेरे को पता लग गया था हम जीत गए. वाओ, बेखूब. आई मीन परफेक्ट एग्जीक्यूशन था मेरे ख्याल से तो. एंड विद दैट ऑफ कोर्स आपका क्लैन भी आई एम श्योर विल बी वेरी ग्रेटफुल. लेकिन ऑफ कोर्स कांग्रेचुलेशंस के साथ साथ बेस्ट ऑफ लक भी नीडेड है फॉर टुमारोज गेम. एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर द इंटरव्यू. थैंक यू. Of course, तो ये थे हमारे साथ में Death joining in for Marcos Gaming. And again, I mean, जब आप वो फाइनल लास्ट मोमेंट पे बैठे होते हो, and of course आपका दिल धक 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 कर रहा है, but आपको काम होना है, and you need that victory. That's the man for you. I mean, that's just perfect. Absolutely. And that was the moment जिस तरीके से मैं बोला कि हाँ मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ. यही चीज़ की हम बात कर रहे थे. आप सब कुछ स्टडी करते हो, आपको सब कुछ पता है कब सही करना कब नहीं. ये कभी कभी ट्रूप्स के साथ होता है. आप सोचते हो ट्रूप्स लेफ्ट जाएंगे, एकदम से कुछ होता है वो राइट दूसरी डायरेक्शन भाग लेते हैं, and things go down. But once you have planned everything,
when you want your troops to go left, they go left, they go at the area. You're like, I'm confident with this. Which and is important. If I'm confident right now, I'm confident tomorrow. Exactly, exactly. And usi ke saath, of course, what a wonderful clan, what a wonderful team, what incredible players we've seen today, throughout the day. I mean, from Counter-Strike segment into COC, and of course, the journey still continues on for a lot many of these teams. Because अगर हम वो Counter-Strike की बात करें, lower bracket games अभी भी चल रहे हैं that are taking place offline. So, the fingers crossed for those clans as well as those teams. Hashtag करिए up your game and let us know what has your journey been like thus far. This is day number 1 for TEGC coming to an end. But of course, we are going to continue this wonderful, wonderful journey tomorrow as well, where we shall move in with finals. Boy oh boy, BO3 final Counter-Strike ka kal hoga, along with which of course we also have the COC ka final that will take place tomorrow, which is going to be a BO2. But moving on along, like I've always been saying, TEGC has been an incredible journey, but it's all thanks to the brands that have combined themselves together to showcase this wonderful turn of events. Usi ke saath, of course, let's talk about Team Group, jo again, it's just one of the brands which has been a part of TEGC for the longest time. And jab aap Team Group ki baat kare, unke products ki baat kare, it is just amazing the kind of dedication that these teams provide to their product. That is what is needed from esports industry as well, from us, from viewers, as well as everybody who's part of the journey. Because आप वो dedication से लगे रहेंगे तो उसी के साथ साथ of course we will see the results as well. Moving on along to thermal take core, वहाँ पे again you look at this beautiful chassis, beautiful beauty of a beast is what it is, because it's a full tower as you can clearly see, and this thing is going to just rock your system. Cyberpunk or whatever game you will end up wanting to use, this is the thing that will keep it silent, running cool, running smooth, and give you the best of the best performance. Now moving that along from that conversation of thermal take into, again, I mean, itni sari brands, one after the other, it is not easy to combine them all together, but yet here they are doing it and proven everybody that it is possible. Just combine your efforts together. With that, we move on to Transcend, where, I mean, Transcend, again, is one of those brands जो आप सबको पता होगा क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं. Transcend this or that and storage and what and not, but again, one of those trustworthy brands is what we're talking about here. And that is what Transcend has been providing generation after generation, and the products keep on getting better and better. And for that, of course, who are we to say anything? Well, all we gotta say is thank you. That's all we can actually say. But moving that organization along to another brand called XPG. And XPG के अगर हम product की बात करें, where indeed you're looking at this wonderful gaming keyboard, जो मेरे ख्याल से Ocean ने भी वही use कर रहे हैं या वही use करने वाले हैं. So again, you got Cherry MX, wonderful, smooth, tactile feedback. That's exactly what you need as you get into a game. And with that sort of zero latency action, what more can you expect from a keyboard? Only thing is comfort, and uske saath mein of course comfort pad bhi aata hai, which makes it that much more wonderful. With that, of course, we finally move into the final product, which is of course coming in from this incredible brand of XPG, where indeed XPG, कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता है, लेकिन ये भी एक one of those I want to call it a back end brand which has been there for the longest time. Like I said, कितने लोगों को उसके बारे में पता है, कितने लोगों को नहीं पता है, but they have been proving every single product that they've launched into the industry. And with that, we move on into the final product, which is going to be Zatak. And for the company, I mean, everybody knows when you talk about Zadak, the kind of trust that is required and has been, of course, supported by them as well as the community, because they have combined so many individual industries together with their wonderful products. And that is what is happening right here when it comes to TEGC, jahan pe there are certain brands which are going to be completely gamer-centric. There are certain brands which are going to be industry-centric. But what has happened with TEGC is all of them, catering to different markets, are combining themselves together to give us this awesome opportunity. And of course, this is not the first time. This is the 7th year in a row that the journey continues on, and hopefully will continue on forth. I mean, just GG's. Yeah, GG's, totally GG's, and off to more games tomorrow for sure. Absolutely. With that, thank you so very much for tuning in. Until tomorrow, take care. Stay awesome. Bye-bye.
If you're an experienced builder with a lot of ideas in mind for your next build, then you need an incredibly versatile case. A case that can go above and beyond in terms of looks and functionality. Hey there, I'm Sarah from Thermaltake Australia, and this is the Thermaltake Core P8 Full Tower Case. A case designed for ambitious builders just like you. The Core P8 is 660mm high, 260mm wide, and 626mm deep. The case features not one, but three 4mm thick tempered glass windows, providing a stunning view of all your hardware. But if you don't want all that tempered glass, then you don't have to have it. If you're more of an open frame chassis kind of person, the Core P8 has got you covered there too, as the front and top panels are removable. This means whatever style of build you're going for, the Core P8 can accommodate you. The case also supports both 120mm and 140mm fans in pretty much every mounting location, so no matter how many fans you want to run with, this case has got your back. The Core P8 is very versatile and can support even the most ambitious of builds. You can run a CPU cooler with a max height of 180mm and up to an EATX motherboard. You can also run a graphics card of up to 320mm without a reservoir and 280mm with one. Finally, your PSU, which is mounted vertically, can have a max length of up to 200mm. The vertical mount PSU bracket is also movable, so you can adjust it to suit your specific power supply. The Core P8 has been specifically designed with water cooling in mind, so of course it supports all sorts of configurations. You can install up to a 480mm radiator on the front, up to a 360mm radiator along the top, or even up to a 240mm radiator on the bottom of the case. Additionally, the case has a pump mount that you can move around as you require. Finally, the case also can support a distro plate for those of you who want to take your custom water cooling setup to the next level. Once again, this case has an entirely dismantleable modular design, with removable panels, brackets, and pre-designed mounting arrays. Even the base itself is removable, so there's no look that this case can't do for you. The Core P8 also has rotational PCIe slots, so you can display your graphics card either horizontally or vertically, the case also including a riser cable. With all these awesome special features and space for hardware, you might worry that your storage will be left out, but never fear. The Core P8 can house up to 6 2.5-inch SSDs or 3 3.5-inch HDDs. These mounting spots can also be shifted around according to your needs. To help keep the dust and dirt away from your prized hardware, the case has 3 magnetic fan filters on the right, top, and bottom of the case. The front I/O ports come with 2 USB 3.0 and 2 USB 2.0 ports, as well as 1 USB Type-C port, all in an easy-to-access location. There are lots of good quality grommets and space for cable management up the back also, to ensure all those unsightly cables can be tucked away with ease. Finally, it wouldn't be a Core Series case without the option to wall mount, and the Core P8 is no exception. The VESA mount located at the rear of the case ensures that if you want to wall mount your gorgeous new case, you can do it with ease. So if you're a builder with a vision, then the Core P8 is the perfect case to help bring that vision to life. With tons of options to support all sorts of elaborate build ideas, with a particular emphasis on custom water cooling, the Core P8 showcases both your gorgeous hardware and building skills, and looks amazing while doing it. Thank you so much for watching the video. If you did enjoy it, remember to leave us a like and pop any thoughts or questions you may have in the comment section down below. Subscribe to the channel if you haven't already, and ding the bell to be notified each and every time we upload. And while you're still here, check out either of these 2 Thermaltake videos around me, and I'll see you guys in the next one.